क्या होगा अगर मैं तुमसे बोलूं एक ऐसा वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है जहां हीरो बनना कोई कूल चीज नहीं बल्कि हीरो बनना एक कर्ज होता है। अब सोचो, आयरन मैन जैसा हीरो अगर विलेन निकले, सुपरमैन जैसा सेवियर अगर विलेन निकले। अजीब लगा ना सुन के? मुझे ये बिल्कुल ऐसा ही लगा जब मुझे पता चला एक ऐसी दुनिया एग्जिस्ट करती है जहाँ हीरो बनना कोई रिवॉर्ड नहीं, हीरो बनना एक पनिशमेंट है। और यही स्टोरी है सेंटेंस टू बी ए हीरो की। इस वर्ल्ड में क्रिमिनल्स को डेथ सेंटेंस मिलता है, यहाँ डेथ भी मर्सी है। यहाँ क्रिमिनल्स को मिलता है हीरो सेंटेंस, मतलब तुम्हें फ्रंट लाइन पे भेज दिया जाएगा डीमंस के अगेंस्ट। और अगर तुम वॉर में मर गए तो खेल खत्म नहीं, अगर तुम वॉर में मर गए तो तुम्हें शांति नहीं मिलती, तुम्हें रिसरेक्ट करके वापस भेज दिया जाता है। रिसरेक्ट मतलब तुम्हें रिवाइव किया जाएगा एंड तुम्हें वापसी वॉर में उतार दिया जाएगा। एक एंडलेस वॉर, एंडलेस सफरिंग। हीरोज यहाँ सेवियर्स नहीं है, हीरोज यहाँ प्रिजनर्स हैं। और अब एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर की, ज़ाइलो फॉरवर्ड्स। फेस पे गुस्सा, आईज में डार्कनेस, अंदर एक ही चीज, पेन। ज़ाइलो पैनल हीरो यूनिट 9004 का एक हीरो है, यानी कि एक ये यूनिट होती है जो कि क्रिमिनल्स की यूनिट होती है, उसका नाम है पैनल हीरो यूनिट 9004। लेकिन हीरो वर्ड यहाँ कूल नहीं, हीरो का मतलब है डिस्पोजेबल सोल्जर। यूनिट में एक और बंदा है, डोटा, थीफ टाइप हीरो है। एक मिशन के दौरान वो लोग एक स्पेशल कार्गो एस्कॉर्ट कर रहे होते हैं, एक कॉफिन, लॉक्ड सीक्रेट। डोटा क्यूरियोसिटी में कॉफिन स्टील करता है और जब कॉफिन ओपन करता है सब कुछ बदल जाता है। कॉफिन के अंदर से एक गॉडेस जागती है, टियोरेटा, स्वॉर्ड गॉडेस, ब्राइट स्माइल, कॉन्फिडेंस, प्योर डिवाइन वाइब्स। टियोरेटा ज़ाइलो को देखते ही बोलती है, बिकम माई नाइट, यानी कि तुम मेरे रखवाले बनोगे। अब नॉर्मली हीरो जंप करेगा बिकॉज गॉडेस का पैक्ट इज इक्वल्स टू पावर। पैक्ट मतलब यहाँ पे एक ट्रीटी, एक एग्रीमेंट कि जिसने भी गॉडेस के साथ हाथ मिलाया उसको पावर्स मिलेंगी। लेकिन ज़ाइलो का रिएक्शन बिल्कुल ऑपोजिट। वो टियोरेटा को देखते ही इरिटेट हो जाता है, गुस्सा, कोल्ड, जैसे टियोरेटा कोई ब्लेसिंग नहीं एक कर्स हो। गाइज यहीं से स्टोरी का सबसे बड़ा मिस्ट्री स्टार्ट होता है। अभी मैं पास्ट रिवील नहीं करूंगा क्योंकि पास्ट रिवील इस स्टोरी का इमोशनल न्यूक है। बिफोर वॉर सीन मुझे तुम्हें एक डेंजरस चीज समझानी है, ब्लाइट। ब्लाइट डीमन करप्शन है, बॉडी को डिस्ट्रॉय करता है, माइंड को करप्ट करता है। लेकिन सबसे स्कैरी पार्ट, ब्लाइट गॉडेस को भी करप्ट कर सकता है। मतलब अगर गॉडेस करप्ट हो गई तो वो सिर्फ मरेगी नहीं, वो डीमंस का वेपन बन जाएगी। अब तुम समझ रहे हो ज़ाइलो टियोरेटा को ब्लेसिंग क्यों नहीं मानता, वो उसको एक टिकिंग बॉम्ब मानता है। क्योंकि अगर गॉडेस पे इतनी शक्तियां और डीमंस पे इतनी शक्ति, अगर इन दोनों की शक्तियां मिल गई तो बहुत ज्यादा तबाही, बहुत बड़ा एपोकलिप्स आ जाएगा। इस वजह से ज़ाइलो टियोरेटा को देख के बहुत अजीब रिएक्शन देता है। अब हम बैटलफील्ड आर्क में एंटर करते हैं। यहाँ हमारी एंट्री होती है एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के साथ, कैप्टन कीविया। कैप्टन कीविया डिसिप्लिन्ड है और उसके अंदर ऑनर का फायर है। नाइट्स और पैनल हीरोज मिलके फ्लाइन कॉलन या फ्लाइन यूनिट मूव कर रहे होते हैं और ये बात ज़ाइलो को पता चलती है नाइट्स के छोटे से स्क्वाड से, जो स्क्वाड डीमंस के एम्बुश में फंस चुका होता है। एंड नाइट पैनिक कर रहे होते हैं, उनके पास ऑप्शन होता है रिट्रीट। लेकिन तभी ज़ाइलो आता है। या आयरनी देखो, क्रिमिनल हीरो नाइट्स को बचा रहा है, ज़ाइलो 1 by 1 एनिमीज को बीट करता है और नाइट्स का स्मॉल यूनिट लिटरली वाइप आउट होने से बच जाता है। स्क्वाड का एक नाइट ब्रीथलेस कंडीशन में ज़ाइलो को देखता है और वहीं पे एक इन्फॉर्मेशन ड्रॉप करता है जो पूरे एपिसोड का डायरेक्शन चेंज कर देती है। एंड वो इन्फॉर्मेशन है कि कैप्टन कीविया रिट्रीट एक्सेप्ट नहीं करेगी। कैप्टन कीविया इज पुशिंग फॉरवर्ड, यानी कि कैप्टन कीविया अपनी आर्मी को लेके एक ऐसी जगह मार्च कर रही है जहाँ पे उन डीमंस का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। वहाँ पे उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, वहाँ पे ब्लाइट करप्शन बहुत ज्यादा है। हम लोग उस कर्स्ड एरिया की तरफ जा रहे हैं, वही जगह जहाँ डीमन लॉर्ड लेवल एनिमी मिल सकता है। ज़ाइलो एक सेकंड के लिए फ्रीज हो जाता है, वही जगह जहाँ डीमन लॉर्ड मिल सकता है, यानी कि बहुत बड़ा एनिमी, उन लोगों का किंग, जो क्रीचर्स हैं। बट यहाँ पे जो नाइट ज़ाइलो को इन्फॉर्मेशन देता है वो उसी से हेट करता है एंड कहता है हम तुम्हारी बात क्यों माने। बट ज़ाइलो यहाँ पे कहता है तुम्हें बात माननी पड़ेगी क्योंकि तुम लोग डीमन लॉर्ड से लड़ने जा रहे हो एंड वो तुम लोगों को मार देगा। यहाँ पे ज़ाइलो इन लोगों की सुरक्षा चाहता है क्योंकि ये सिर्फ मिशन नहीं, ये स्ट्रेट अप सुसाइड मार्च है। रिट्रीट ऑप्शन होते हुए भी कैप्टन कीविया रिफ्यूज कर रही है एंड वो ऑनर के लिए फाइट कर रही है। और गाइज यहाँ से एक चीज और क्लियर हो जाती है, इस वर्ल्ड में हीरो बनना कर्ज है, लेकिन इस वर्ल्ड में ऑनर इज मोर डेंजरस देन डीमंस। फेरिस अटैक करते हैं, कैओस होता है एंड हर जगह डिस्ट्रक्शन होता है। एंड ज़ाइलो वहाँ पे पहुंचता है, ज़ाइलो नाइट्स को भी सेव करता है। यही चीज इंपॉर्टेंट है, ज़ाइलो क्रिमिनल है लेकिन उसके एक्शंस हीरोइक है। ये नॉर्मल मिशन नहीं, ये ऑलमोस्ट सुसाइड मार्च है। अब सबसे पावरफुल मोमेंट आता है, कुछ सोल्जर्स प्रपोज करते हैं रिट्रीट क्योंकि एनिमी ओवरवेलमिंग है, यानी कि बहुत ज्यादा शक्तिशाली, बहुत ज्यादा तादाद में एनिमीज अटैक करते नाइट की तरफ। एनिमीज यानी यहाँ पे वही क्रीचर्स, डीमंस।
लेकिन कैप्टन कीवी के ऑर्डर, रिट्रीट विल नॉट बी एक्सेप्टेड, वी फाइट फॉर आवर ऑनर। यहाँ स्टोरी का थीम क्लियर हो जाता है। इस वर्ल्ड में सोल्जर्स को जीना नहीं सिखाया, उनको मरना सिखाया, फॉर ऑनर फॉर प्राइड। ये डायलॉग सुन के व्यूअर्स को चिल आता है, क्योंकि जो लोग रिट्रीट नहीं करते वो या तो लेजेंड्स बनते हैं या स्लॉटर। आर्मी ग्लिटाइल की तरफ फॉरवर्ड करती है और तभी एक डीमन लॉर्ड अपीयर होता है। डीमन लॉर्ड मतलब नॉर्मल डीमन नहीं, डीमन लॉर्ड मतलब एंटायर यूनिट वाइप आउट। नाइट स्लॉटर हो रहे हैं, हीरोज मर रहे हैं, फॉर्मेशन ब्रेक हो रही है, कमांडर साइड में प्राइड लेके खड़ा है, रिट्रीट स्टिल डिनाइड। जाइलो को रियलाइज होता है अगर अभी डिसीजन नहीं लिया तो सब मर जाएंगे। प्योरिटा फिर से जाइलो को बोलती है, बिकम माई नाइट। जाइलो का फेस फ्रीज हो जाता है, वो ऑलमोस्ट एंग्री होता है और डरा हुआ होता है, क्योंकि गॉडेस का पैक्ट सिर्फ पावर नहीं देता, पेन भी देता है, लेकिन अब चॉइस नहीं। देन जाइलो बोलता है, फाइन, आई बिकम योर नाइट। पैक्ट फॉर्म होता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं, ये एक स्पिरिचुअल बाइंडिंग है। पैक्ट मतलब एक एग्रीमेंट टाइप, एक बॉन्डिंग टाइप, जो कि गॉडेस और जाइलो के बीच में होती है ताकि उनका शक्तियों का मिलन हो सके। एंड ट्योरिटा डिवाइन पावर रिलीज करती है, स्काई स्वॉर्ड से भर जाता है, स्वॉर्ड स्टॉर्म आता है, तलवारों की बारिश होती है, पूरे बैटलफील्ड में डिस्ट्रक्शन। जाइलो स्मार्ट स्ट्रेटेजी से फाइट करता है और फाइनली डीमन लॉर्ड स्लेन। जाइलो ने डीमन लॉर्ड को अपने ऑर्डर से नहीं, अपनी मर्जी से मारा, ऑफ हिज ऑन अकॉर्ड, यानी कि उसे किसी नाइट्स के कैप्टन ने या नाइट की तरफ से कोई ऑर्डर नहीं आया, उसने उसको अपनी मर्जी से मारा। एंड जाइलो ने सब नाइट्स को बचा लिया। अब ये पॉइंट ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। जाइलो सिर्फ पैनल हीरोज को नहीं, जाइलो नाइट्स को भी सेव करता है। जो लोग उसको क्रिमिनल बोलते हैं वो लोग भी उसकी वजह से जिंदा। लेकिन विक्ट्री के बाद तुम्हें क्या लगा? रिस्पेक्ट मिलेगी, खुशियां। अब तो तुम सोच रहे होगे कि हाँ, सबको बचा लिया, वॉर जितवा दिया, सो विक्ट्री के बाद अब तो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। नहीं, नाइट्स उसको अरेस्ट कर लेते हैं। एक्यूजेशन, यू स्टोल द गॉडेस। इमेजिन तुमने सबको बचाया और रिवॉर्ड में तुम्हें हथकड़ियां पहना दी गई कि जाइलो पे गॉडेस स्टोरी का इल्जाम क्यों लगाया। बेसिकली जो कॉफिन डोटा ने चुराया था उसमें से यही प्योरिटा निकली थी। एंड जाइलो इसको अपनी मर्जी से साथ नहीं लाया, वो जाइलो को चुनना चाहती थी। लेकिन अब तुम्हें समझ आएगा जाइलो प्योरिटा को कर्स क्यों बोलता है। बिकॉज जाइलो पहले भी एक गॉडेस के साथ बॉन्डेड था, सेनेरवा। जाइलो एक रिस्पेक्टेड नाइट कैप्टन था और सेनेरवा इसकी गॉडेस पार्टनर, यानी कि एक टाइम पे जाइलो भी नाइट्स का कैप्टन था। एंड इसे जाना पड़ता है एक रेस्क्यू मिशन पे, लेकिन मिशन ट्रैप निकला। नो रिइंफोर्समेंट्स, यूनिट वाइप्ड आउट। अब वहां इसके साथ धोखा होता है। इसे बोलते हैं कि हम और फोर्सेस भेजेंगे, बट एक्चुअल में वहां कोई रिइंफोर्समेंट गई ही नहीं। एंड जिन्हें ये बचाने गया था वो जस्ट एक ट्रैप था, वहां ऐसा कुछ नहीं था। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ये मिशन एग्जिस्ट ही नहीं करता यार। सो वहां पे ब्लाइट, करप्शन बढ़ने लगी एंड क्रीचर्स ज्यादा बढ़ने लगे। सो सेनेरवा ने अपनी डिवाइन पावर को ओवर यूज किया एंड ब्लाइट एंटर्ड। सेनेरवा करप्ट होने लगी एंड वो चिल्ला रही थी, रो रही थी दर्द में। जाइलो रियलाइज करता है अगर सेनेरवा फुली करप्ट हो गई तो डीमंस उसको कंट्रोल कर लेंगे, एक गॉडेस डीमन वेपन बन जाएगी। यानी कि मैंने जो तुम्हें पहले बताया कि गॉडेस में बहुत शक्ति होती है, डीमन में बहुत शक्तियां होती है, बट एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव। सो अगर ये दोनों शक्तियां मिल गई गॉडेस एंड डीमन की, सो बहुत बड़ा एपोकलिप्स आ जाएगा। तो इसी वजह से जाइलो को सेनेरवा को किल करना पड़ जाता है, यानी कि जाइलो सेनेरवा को मार देता है, हेट से नहीं मर्सी से, ताकि वो तड़पे नहीं। लेकिन गवर्नमेंट ने रिकॉर्ड ही रेस कर दिए, मिशन डिनाई और जाइलो को डिक्लेयर किया गॉडेस किलर। इसलिए जब प्योरिटा जाइलो को चूज करती है, जाइलो को होप नहीं दिखता, जाइलो को अपना ट्रॉमा दिखता, अपना पास्ट दिखता है। ही डजंट वांट दैट पेन अगेन। अब यहाँ स्टोरी डीप हो जाती है। गवर्नमेंट मिशन डिनाई क्यों कर रही है? क्योंकि ट्रूथ ये है, वॉर कंट्रोल्ड है, हीरोज डिस्पोजेबल है, गॉडेस बैटरीज हैं। जाइलो एक विटनेस बन गया था, इसलिए उसको क्रिमिनल बनाया गया। एंड नाउ प्योरिटा चूजिंग हिम सिस्टम को शेक कर देगी। तो ये पब्लिक के लिए बहुत कंफ्यूजिंग चीज होगी अगर एक किलर को गॉडेस चूज करती है। सो इसमें गलत कौन हुआ, जाइलो या गवर्नमेंट? सो इसी वजह से गवर्नमेंट को एक फेक केस बनाना पड़ता है एंड जाइलो पे झूठे इल्जाम लगा के उसे हीरो बनाना पड़ता है एंड उसे सेंटेंस टू बी अ हीरो दिया जाता है। दिस इज नॉट कूल कि तुम हीरो बन गए, तुम्हें कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। अगर तुम किसी को बचा भी लो तो वो लोग तुम्हें यूं कहेंगे तुमने क्यों बचाया, इससे बढ़िया तुम यहाँ होते ही नहीं, हम अपने ऑनर के लिए मर जाए। ये यहाँ के लोगों की सोच है। तो गाइज यही थी सेंटेंस टू बी हीरो की बिगनिंग। ये स्टोरी हीरो बनने की नहीं, ये स्टोरी है हीरो सेंटेंस से आजादी पाने की। यानी कि यहाँ पे जो सिस्टम है उसे चेंज करना पड़ेगा कि जो तुम्हें बचा रहा है हीरो, उसको रिस्पेक्ट दो, उसे रिवॉर्ड दो, नॉट उसे बुरी नजरों से देखो। जाइलो अब डीमन से ज्यादा सिस्टम से लड़ेगा। अब कमेंट्स में बताओ कैप्टन कीविया का रिट्रीट नॉट एक्सेप्टेड ये ऑनर था या ईगो? ना मेरे को ईगो लगा ना ऑनर लगा, मेरे को ये लगी बेवकूफी सबसे बड़ी। यहाँ पे हमारा जाइलो एकदम सही था। बाकी तुम अपने अपने पीओवीज बताओ कमेंट्स में। एपिसोड 2 और ज्यादा डार्क है क्योंकि यहाँ डीमन से ज्यादा डेंजरस सिस्टम और
ऑर्डर्स हैं जो कि मैंने एक्सप्लेन करते एपिसोड 1 में कि यहाँ का सिस्टम पूरा करप्टेड है, नॉट दैट करप्टेड। करप्टेड के भी यहाँ पे दो मतलब होते हैं। वन इज कि लाइक ज़ॉम्बीज, एक इन्फेक्शन फैल रहा है। सेकंड करप्शन इज घूसखोरी, लालच। और एंड तक आते आते ज़ाइलो वो डिसीजन लेगा जो प्रूव करेगा ही इज नॉट अ हीरो बाय टाइटल, ही इज हीरो बाय एक्शंस। एपिसोड 2 का स्टार्ट होता है ज़ाइलो के ड्रीम से। ज़ाइलो सो रखा होता है, लेकिन ये स्लीप पीस नहीं, ये स्लीप वॉर है। ड्रीम में ज़ाइलो का माइंड रिवेंज पे फोकस्ड है। उसके अंदर एक साइलेंट एंगर, एक साइलेंट हेट्रेड और एक लाइन जो उसकी सोल में क्रेव्ड है, आई विल टेक माई रिवेंज। ये ड्रीम प्रूफ है ज़ाइलो का गोल हीरो बनना नहीं, ज़ाइलो का गोल ट्रुथ और रिवेंज है। हीरो सेंटेंस उसकी आइडेंटिटी नहीं, उसकी पनिशमेंट है। एक उस पे धब्बा है। तभी एक ब्राइट वॉइस ज़ाइलो के डार्कनेस को कट करती है। ट्योरेटा एंटर्स, एनर्जेटिक स्वॉर्ड गॉडेस। वो ज़ाइलो को जगाती है और स्कोल्ड करती है कि अनएक्सेप्टेबल, यू इंटेंड टू रिटर्न टू योर स्लम्बर द मोमेंट आई लीव। ट्योरेटा बेसिकली बोल रही है मैं जाऊं और तुम फिर सो जाओ, बिल्कुल नहीं। ज़ाइलो कोल्ड, ट्योरेटा ड्रामेटिक। फिर ट्योरेटा बोलती है बाहर वेनेटिम तुम्हारा वेट कर रहा है। यही मिशन अपडेट आने वाला है जो कि वेनेटिम ज़ाइलो को बताने आया है। एंड अपने साथ वो दो और कैरेक्टर्स लाए जिनको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। एंड वेनेटिम वही बंदा है जिसने ज़ाइलो को इन्फॉर्मेशन दी थी। कैप्टन कीवी अपने नाइट्स को लेके मार्च कर रही है एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज्यादा डीमन करप्शन है। सो मैंने यही बताया था एपिसोड 1 में कि नाइट्स के एक छोटे से स्क्वाड के थ्रू पता लगता है ज़ाइलो को, एंड वहाँ का रास्ता हमें बताता है वेनेटिम। सो ज़ाइलो बाहर आता है, वेनेटिम ऑलरेडी वेट कर रहा होता है। वेनेटिम एक पेनल हीरो है जो फाइट से ज्यादा इन्फॉर्मेशन और माइंड गेम्स में स्ट्रॉन्ग है। वो डरपोक है लेकिन दिमाग से नहीं, दिमाग उसका बहुत तेज है। वेनेटिम का वाइब क्लियर करता है, मिशन सिंपल नहीं कुछ डीपर है। अब सीन शिफ्ट होता है कमांड साइड। अपर रैंक कमांडर कैप्टन कीविया को डायरेक्ट ऑर्डर देता है हीरोज को बोलो केव्स क्लियर करेंगे, होली नाइट्स उनके साथ कोऑपरेट करेंगे। ये सीन सिस्टम को एक्सपोज करता है। नाइट्स हीरोज को हेट करते हैं लेकिन नाइट्स के मिशंस हीरोज के बिना पॉसिबल नहीं। हीरोज को भेज के सबसे रिस्की जॉब करवाई जाती है। रूट बनाना, टनल्स क्लियर करना, डर्टी वर्क, सारा का सारा। यानी हीरोज को जिंदा टूल बना दिया गया है। यानी वो जस्ट रास्ते क्लियर करेंगे नाइट्स के, एंड बाकी वॉर जीतने के बाद नाइट्स को मिलेगी इज्जत एंड हीरोज को मिलेगी बेइज्जती। वॉर के बाद ये लोग यही कहते हैं कि हमें तुम्हारी जरूरत ही नहीं थी, जबकि सारा काम हीरोज ने करा। लेकिन फिर भी लोग नाइट्स को पूछते हैं। यही तो यहाँ का सिस्टम है जिससे ज़ाइलो लड़ रहा है। अब एपिसोड 2 के दो नए हीरोज में इंट्रोड्यूस करूंगा। फर्स्ट वन इज नॉर्गले। जब ज़ाइलो सो रहा होता है तो बाहर इंसेक्ट्स होते हैं। जब ट्योरेटा जाके देखती है तो ज़ाइलो बोलता है ये शायद तात्सुया एंड हिज मेजेस्टी, यानी कि तात्सुया की मेजेस्टी और ज़ाइलो की भी, यानी कि यहाँ हिज मेजेस्टी का रेफरेंस तात्सुया का नहीं नॉर्गले का है। बिकॉज नॉर्गले सीरियसली कन्विंस्ड है कि वो फेडरेटेड किंगडम का किंग है। उसके अकॉर्डिंग जो लोग पावर लेके बैठे हैं वो असर्पर्स हैं। इसलिए नॉर्गले ने पास्ट में लार्ज स्केल टेररिस्ट अटैक किया जिसकी वजह से उसे सेंटेंस टू बी हीरो मिल गया। अब एंट्री होती है तात्सुया की। तात्सुया का कामनेस नॉर्मल नहीं, वो एक कोल्ड एम्प्टीनेस है, खाली दिमाग, भोंदू। तुम्हें देखने में यही लगेगा कि ये बहुत चोमू है, ये बहुत भोंदू है, लेकिन इस वर्ल्ड में रिस्ट्रक्शन सिर्फ बॉडी को नहीं ब्रेन को भी तोड़ देता है। सो ये हाल तात्सुया का रिस्ट्रक्शन ने किया। रिस्ट्रक्शन मतलब रिवाइव, यानी अगर कोई हीरो मर जाता है उसे रिवाइव करते हैं, जो कि मैंने पहले एपिसोड में बताया था। सो तात्सुया का काफी बार रेजरेक्शन हुआ है, इस वजह से वो अपनी मेमोरीज लॉस कर चुका है एंड वो ऐसा साइकोपैथ सा हो गया है। बार बार डेथ एंड रेजरेक्शन मेमोरीज को ब्रेक करता है, इमोशंस को किल करता है और हीरोज को साइकोटिक बना देता है। तात्सुया उसी का प्रूफ लगता है। आइज में ह्यूमैनिटी कम, यानी हीरो सेंटेंस का साइड इफेक्ट। हीरोज का मॉन्स्टर बन रहा है, नॉट लाइक दैट मॉन्स्टर, बट ये बहुत साइको है एंड इसे किसी की जरूरत नहीं, इवन इसे बैकअप की भी जरूरत नहीं अगर ये अकेले मारने पे आए तो एनिमीज को। अब ये लोग टाउन की तरफ जाते हैं, जिस चीज का ऑर्डर एक कमांडर ने कैप्टन कीविया को दिया था कि तुम्हें वहाँ की केव्स क्लियर करवानी है। अब टीम टाउन की तरफ मूव करती है। टाउन बिल्कुल डेड, ग्लूमी, लोग शांत, हर जगह डर। एंड वहीं पे गॉडेस बोलती है दिस टाउन अपीयर्स टू बी अंडर अ पाल, यानी कि टाउन में सैडनेस और डेंजर का शेडो, जैसे कोई कर्ज छाया हो। देन ज़ाइलो एक दुकान पे पहुंचता है जहाँ पे वो कहता है हमें गुफा में खुदाई करने के लिए कुछ औजार मिल सकते हैं। देन वो कहती है तुम्हें पहले आना चाहिए था, अब बहुत देर हो गई है, यहाँ पे इस वजह से ही इतनी डार्कनेस है और हर जगह डर है क्योंकि तुम बहुत लेट हो गए हो। देन वो वहाँ से चला जाता है एंड वो टाउन में घूम रहा होता है। इसी टाउन में ज़ाइलो को मिलती है एक गर्ल, वो अपने डैड को ढूंढ रही है। वो ज़ाइलो से हेल्प मांगती है एंड वो कहती है कि मेरे डैड ने कहा था वो आ जाएंगे एंड आज मेरा बर्थडे है। देन ज़ाइलो अंदर से गिल्ट फील करता है क्योंकि वो जानता है सिविलियन सफरिंग रियल है, लेकिन बाहर से वो टफ एक्ट करता है जैसे उसको कोई फर्क नहीं। यही ज़ाइलो की डुअल पर्सनैलिटी, स्टोन फेस, सॉफ्ट सोल। और ये सीन एंड में ज़ाइलो के डिसीजन का बेस बन जाता है। अब मिशन ब्रीफिंग, हीरोज का ऑर्डर। अब यहाँ पे वेनेटिम, ज़ाइलो, गॉडेस, तात्सुया
एंड देयर मेजेस्टी यानी कि नॉर्गले वो लोग जाते हैं केव्स की तरफ। एंड जब ये लोग जेवानगान टनल्स की तरफ जा रहे होते हैं, यही वो केव्स हैं जहाँ पे इन लोगों को ऑर्डर आया है कि आगे तुम्हें रास्ता क्लियर करना है नाइट्स के लिए। देन वेनेथिम बताता है केव्स के बारे में कि यहाँ से जो भी रिसोर्सेज कलेक्ट करे जाते थे उससे वो लोग सेक्रेट सील्स बनाते थे। देन हमारी गॉडेस ने करा क्वेश्चन कि ये सेक्रेट सील्स क्या होते हैं, तब नॉर्गले बताता है कि सेक्रेट सील इंस्क्राइब्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज पावर्ड बाय द लाइट ऑफ द सन एंड इवोक्ड बाय अ पर्सन्स लाइफ फोर्स एंड विल। यानी कि सेक्रेट सील्स एक टाइप की डिवाइन पावर है जो कि काम करती है एज अ कैटलिस्ट। इसको सनलाइट की जरूरत होती है एक्टिव होने के लिए एंड ये वर्क करती है ऑन अ होस्ट, यानी इसको एक होस्ट चाहिए होता है ताकि वो उस पे काम कर सके। एंड टनल्स में लाइट आती नहीं, सो इस वजह से वेनेथिम डर गया और वो वापसी भाग गया। सील सनलाइट से चार्ज होता है बट एक्टिवेट तब होगा जब होस्ट अपनी फोर्स या विल से इन्वोक करेगा। टनल्स में सनलाइट नहीं, सो प्रॉब्लम यही थी। अब केव्स के अंदर नॉर्गले एक मशीन प्लेस करता है, जोलिन वॉल्कोव। नॉर्गले उसका नाम देता है जज ऑफ द फूल्स। बेसिकली जोलिन वॉल्कोव का मतलब यही है, जज ऑफ द फूल्स। फूल्स यहाँ पे बताया जा रहा है एनिमीज को जो कि करप्टेड है। एंड वो मशीन इतनी डेंजरस है कि कोई भी आसपास जाए तो उसे पूरा तहस नहस कर दे, उसे पूरा जला दे। सो जैसे ही नॉर्गले बताता है कि ये इस चाबी से बंद होगी या कंट्रोल होगी, वैसे ही उसी टाइम जाइलो तात्सुयो का आवाज देता है एंड वो दोनों नॉर्गले को पकड़ लेते हैं एंड चाबी ले लेते हैं। देन उसे बोलते हैं कि हमें नाइट्स को नहीं मारना है क्योंकि अगर नाइट्स मर गए तो हम भी गए। यहाँ पे हीरोज अपनी तैयारी कर चुके होते हैं केव्स को खोदने की, रास्ता आगे बनाने की। उसी टाइम कैप्टन कीविया आती है एंड उसके नाइट्स भी साथ में आते हैं। देन इन लोगों की आपस में कुछ बात होती है एंड उसी वक्त जाइलो बोलता है कि तुम लोगों का ये बेकार मिशन है, एकदम ये किसी काम का नहीं है। और उसको ये आइडिया क्यों लगता है, गवर्नमेंट कुछ तो चाल चल रही है क्योंकि उसके साथ ये चीजें पहले भी हो चुकी हैं। इस वजह से उसे इस मिशन पे शक होता है क्योंकि केव्स हमेशा से ही करप्टेड रही हैं। सो अब ऐसा क्या हो गया कि हम केव्स को क्लियर कर रहे हैं, सो इसका कोई पॉइंट नहीं उठता। इस वजह से जाइलो इस मिशन पे शक करता है। देन कैप्टन कीविया पे कोई जवाब नहीं होता, वो पलट जाती है और जस्ट बोलती तुम अपना काम करो जो तुम्हें दिया हुआ है हमने, यानी कि केव्स को क्लियर करो। देन इन सब के बाद जब जाइलो एंड तात्सुया डिग कर लेते हैं केव को एंड पीछे से नाइट्स देख रहे होते हैं, तभी बहुत सारे करप्टेड डीमंस आते हैं एंड अटैक करते हैं। देन जाइलो तात्सुया को ऑर्डर देता है, जस्ट बोलता है तात्सुया एंड तात्सुया अकेले ही सबको मार देता है। उसी वक्त नाइट्स भी अटैक करते हैं एंड हेल्प करते हैं हीरोज की एंड दोनों मिलके काम करते हैं। सो तात्सुया को किसी की जरूरत नहीं, वो इतना स्ट्रांग है एंड साइको भी। देन उसी के बाद कैप्टन कीविया डरते हुए पूछती है, कैप्टन कीविया जो नॉर्मली स्ट्रिक्ट है इस बार फियर में इस रेस्क्यू मिशन को स्टार्ट करने से पहले मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ मैं कितने होली नाइट्स की जान एक्सपेक्ट करके चलूं। यानी उसे पता है कि बहुत सारी डेथ्स होंगी। जाइलो कामली रिप्लाई करता है तुम भी मेरी तरह रूल से घिरी हुई हो, मतलब तुम भी सिस्टम की चेन्स में हो, यू डोंट हैव चॉइसेस। जो कि जाइलो के साथ हुआ पास्ट में, हर आने वाली चीज पास्ट को जोड़ती है। तभी एंट्री होती है एक और पावरफुल अथॉरिटी की, सेंट लाइक, लॉन्ग हेयर, नेक पे लॉकेट। वो कोल्ड टोन में बोलता है जाइलो को ओपिनियन जरूरी है, हम स्कॉर्च्ड अर्थ सील यूज करेंगे, टनल्स बंद कर देंगे। ये ऑर्डर्स गलेटाइल ने दिए हैं। स्कॉर्च्ड अर्थ सील्स मतलब लास्ट रिजॉर्ट, रेस्क्यू नहीं, वाइप आउट। अब स्कॉर्च्ड अर्थ सील्स एंड सैक्रेड सील्स बहुत डिफरेंट है। सैक्रेड सील्स तुम्हें बताया मैंने एंड अब बता दो तुम्हें स्कॉर्च्ड अर्थ सील्स। इसी की हेल्प से जाइलो ने डीमन लॉर्ड को मारा था लास्ट एपिसोड में, यानी एपिसोड 1 में। स्कॉर्च्ड अर्थ सील बहुत पावरफुल होती है, ये इवन लैंड को भी वाइप आउट कर दे। सो उस अथॉरिटी ने वही बोला कि हम यूज करेंगे अर्थ सील्स जो कि टनल्स बंद करने के काम आएंगी एंड हम सब कुछ एक्सप्लोड कर देंगे, जिसमें सिविलियंस की भी मौत होगी एंड फेरीज की भी मौत होगी। फेरीज मैंने बताया करप्टेड डीमंस है, यहाँ पे फेरीज मतलब परियां मत समझना। देन जब ये चीजें कमांडर अपने मुंह से बताता है, वही अथॉरिटी क्राइस्ट लाइक, नॉर्गले गुस्से में एक्सप्लोड करता है, तुम हमारे लोगों के साथ दगा कर रहे हो, तुम धोखेबाज हो, अपने मतलब के लिए कर रहे हो, ये रेबेलियन है, ये मास हाई ट्रेजन है। बिकॉज नॉर्गले सिविलियंस को प्रजा मानता है और स्कॉर्च्ड अर्थ का मतलब उनको सैक्रिफाइस। यहाँ पे नॉर्गले अपने आप को किंग मानता है, मैंने शुरुआत में ही बताया। सो इस वजह से वो ऐसे बिहेव करता है, वो जो भी सिविलियंस होते हैं उन्हें वो अपनी प्रजा मानता है एंड वो उनका बुरा नहीं चाहता। फिर वही क्राइस्ट टाइप ऑफिसर बताता है हाउ अनबिकमिंग टू सी नॉर्गले सेनरिज, द लास्ट डिसिपल ऑफ सागा हॉर्डेक्स, द प्राइड ऑफ द अकेडमी रिड्यूस्ड टू दिस। यहाँ पे पूरी डिसरिस्पेक्ट के साथ उसकी बेइज्जती करता है कि नॉर्गले सेनरिज लास्ट डिसिपल ऑफ सैगे हॉर्डेक्स, मतलब सैगे हॉर्डेक्स कोई टीचर होंगे एंड उनका स्टूडेंट रह चुका होगा हमारा नॉर्गले सेनरिज, कि उनकी अकेडमी ने तुम्हें इस हद तक गिरा दिया कि तुम हीरो हो आज। यानी कि वो एक तरीके से बेइज्जती ही कर रहा है कि तुम्हें सेंटेंस टू बी हीरो मिला है, यानी कि तुमने कुछ तो
तो गलत करा होगा ना, और तुम उस महान व्यक्ति के स्टूडेंट रहे हो, सो कितनी बेकार बात है ये। ऐसे करके उस ऑफिसर ने नॉर्गले को डिसरिस्पेक्ट किया। देन ज़ाइलो इंटरवेन करता है। मैजेस्टी, ज़ाइलो नॉर्गले को मैजेस्टी बोलता है बिकॉज वो उसको रिस्पेक्ट देता है। ज़ाइलो बोलता है इनकी बात हमें माननी पड़ेगी, हम हीरोज हैं, हम ऑर्डर से बंधे हुए हैं, यानी सिस्टम के अगेंस्ट ओपनली जाके सबको मरवा नहीं सकते। नॉर्गले ज़ाइलो को स्टेयर करता है, तुम उनका साथ दे रहे हो या मेरा? ज़ाइलो जवाब नहीं देता एंड साइलेंस में केव की तरफ चल पड़ता है एंड वहाँ खड़ा हो जाता है बिकॉज ज़ाइलो का आंसर वर्ड्स नहीं एक्शन है। देन जब ज़ाइलो केव की तरफ जाता है एंड वहाँ खड़ा हो जाता है, तब वो बोलता है, ज़ाइलो कमांडर प्लान को अब्यूज करता है एंड बोलता है दिस प्लान इज गार्बेज। फिर बोलता है आई रेस्क्यू सिविलियंस, वो कहता है मैं सिविलियंस को रेस्क्यू करूंगा, मैं उन्हें बचाने जा रहा हूँ। देन कैप्टन कीविया बोलती है ये हमारे ऑर्डर्स में नहीं है। देन ज़ाइलो बोलता है हमारे नहीं तुम्हारे, तुम लोगों को ऑर्डर्स मिले तुम फॉलो करो, हमें सिर्फ बोला था कि तुम्हारा रास्ता क्लियर करना है जो कि हम कर चुके हैं एंड मैं जा रहा हूँ सिविलियंस को बचाने। देन उसी वक्त गॉडेस बहुत खुश होती है एंड बोलती है दैट्स माय नाइट, मैं यही एक्सपेक्ट करती हूँ तुमसे कि तुम लोग इनके ऑर्डर्स ना मान के अपने हिसाब से चलो, बिकॉज आई नो तुम साफ दिल हो एंड तुम सिविलियंस को बचाओगे, नॉट जस्ट इस फालतू के प्लान से चिपके रहो। बट प्लॉट ट्विस्ट ये है, ज़ाइलो बोलता है गॉडेस को अपने साथ रखो और गॉडेस उसी बात से बहुत नाराज हो जाती है और बोलती है यू विल पे फॉर इट। गॉडेस बहुत एक्साइटेड रहती है ताकि वो अपना कंट्रीब्यूशन दे सके ज़ाइलो के साथ टू सेव ह्यूमंस फ्रॉम डीमन करप्शन। बट ज़ाइलो उसे कहता है तुम नाइट्स के साथ रहो। ज़ाइलो गॉडेस की बहुत परवाह करता है जस्ट लाइक सेनेरवा की परवाह करी उनने, बट एट द एंड ज़ाइलो को सेनेरवा को किल करना पड़ गया। सो इसी चीज से डर के मारे गॉडेस को वो बोलता है तुम्हें नाइट्स के साथ ही रहना पड़ेगा एंड नाइट्स गॉडेस को ले जाते हैं। देन ज़ाइलो एंटर करता है केव में एंड आखिरी लाइन वो यही बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए केव खोद दी है, सो तुम लोग अपने ऑर्डर पे रहो, मैं अपने अकॉर्डिंग चलूंगा। और गॉडेस को नाइट्स के पास छोड़ देता है और आखिरी वार्निंग देता है इफ आई डू नॉट रिटर्न इन टाइम bury the part of the cave in which I went। मतलब अगर मैं वापस ना आया दिए हुए टाइम में देन टनल सील कर देना, कोलैप्स कर देना। सील का मतलब यहाँ पे वही है स्क्रॉच्ड अर्थ सील्स। देन ज़ाइलो साइलेंटली केव के अंदर निकल पड़ता है सिविलियंस को रेस्क्यू करने, बाहर से कोल्ड अंदर से हीरो। तो गाइज यही था एपिसोड 2 का फुल एक्सप्लेनेशन। एपिसोड 2 ने 4 चीजें क्लियर कर दी। रेजरेक्शन हीरोज को साइकोटिक बना रहा है, इसका एग्जांपल तात्सुया। नॉर्गले किंग कॉम्प्लेक्स वाले एक्सट्रीमिस्ट हैं। ऑर्डर सिस्टम सबको चेन में रखता है। ज़ाइलो रूल्स फॉलो करता है लेकिन मॉरलिटी फॉलो और ज्यादा। अगर एपिसोड 2 का एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो करो लाइक एंड अगर तुम एपिसोड 3 का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलना। एंड जाते जाते एक बात पूछूंगा, क्या तुम्हें लगता है स्कॉर्च्ड अर्थ प्लान राइट था या वो सिविलियंस का मैसेकर था? ये चीज भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, यानी कि जो वो कहते स्कॉर्च्ड अर्थ सील को यूज करके टनल को बंद कर देंगे वो प्लान सही था या जस्ट ये गुमराह कर रहे थे? ये भी एक फेक प्लान है जस्ट लाइक ज़ाइलोस पास्ट मिशन। एपिसोड 3 की शुरुआत होती है सीधा एक इंटेंस फाइट से। अंधेरी केव्स के अंदर हीरोज और डीमंस की जबरदस्त लड़ाई चल रही होती है। ज़ाइलो फ्रंट लाइन में खड़ा है एक्सपीरियंस्ड वॉरियर की तरह, डीमंस को एक एक करके खत्म कर रहा होता है। सिचुएशन क्रिटिकल देखकर नॉर्गल तुरंत कमांड देता है तात्सुया ज़ाइलो को तुम्हारी जरूरत है। तात्सुया बिना किसी इमोशन के बैटलफील्ड में एंटर करता है। उसकी मूवमेंट क्लीन और प्रिसाइज होती है। वो ज़ाइलो के आसपास के सारे डीमंस को सिस्टमैटिकली एलिमिनेट कर देता है। फाइट खत्म होती अचानक एक वॉल गिरती है। वॉल के पीछे से ट्रैप्ड माइनर्स मिलते हैं। उनका फॉरमैन थकी हुई आवाज में कहता है हमें लगा नहीं था कोई हमें बचाने आएगा। ज़ाइलो उन्हें काम करता है, हम तुम्हें रेस्क्यू करने आए हैं, अब तुम लोग सेफ हो। तब नॉर्गले आगे बढ़ता है किंग जैसे पोस्चर में। वो माइनर्स को एड्रेस करता है, उन्हें अपनी प्रजा कहता है, रिवॉर्ड का वादा करता है और बोलता है कि वो सबको यहाँ से सेफ निकालेगा। उसकी बातों से माइनर्स का मोरल वापस आ जाता है। ज़ाइलो उन्हें इंट्रोड्यूस करता है, ये हमारे किंग है, सैक्रेड सील्स के स्पेशलिस्ट। बेसिकली ज़ाइलो नॉर्गल का ही इंट्रोडक्शन दे रहा है। देन नॉर्गल माइनर्स को नॉलेज देता है सैक्रेड सील्स के बारे में। नॉर्गल कहता है कि हैंडमेड सैक्रेड सील्स ज्यादा एफिशिएंट होती है जबकि फैक्ट्री मेड सील्स ज्यादा एनर्जी वेस्ट करती है। ये सिर्फ मैजिक नहीं एक रिसोर्स सिस्टम है। रेस्ट के दौरान फॉरमैन बताता है कि पहले बहुत माइनर्स थे पर आधे लोग एक अजीब आवाज के पीछे चले गए। वो कहते थे उन्हें कोई बुला रहा है और वो कभी वापस नहीं आए। एंड जब ज़ाइलो पूछता है ये आवाज कहाँ से आती थी, तब वो फॉरमैन उसी दीवार की तरफ इशारा करता है जो कि करप्टेड हो चुकी होती है। ज़ाइलो समझ जाता है कि आवाज करप्टेड केव साइड से आ रही है। देन जब ये लोग केव्स में एक साथ
इकट्ठा होते हैं तब जाइलो ऑर्डर देता है सब लोग वेपन्स उठाओ, जो भी तुम्हारे हाथ में उस चीज को हथियार बना लो, यानी कि जो भी माइनर्स के माइनिंग ऑब्जेक्ट्स है उन सबको वेपन्स बना लो। वेव 1 अटैक करती है, माइनर्स डर जाते हैं। जाइलो उन्हें बोलता है डर के मरना बेटर है या लड़कर बचना। माइनर्स हिम्मत करते हैं, हीरोज मिलकर वेव क्लियर कर देते हैं। सीन कट होता है गॉडेस साइड पर। प्रीस्ट कैप्टन कीविया से कहता है कि जब से उसका नाइट गया है गॉडेस अपसेट है। कीविया कहती है वो उस नाइट से अटैच थी। एंड यहाँ पे प्रीस्ट अपनी जेलसी शो कर रहा है कि ऐसा भी क्या है इसके नाइट में, वो जस्ट एक हीरो है, हीरो सेंटेंस, जो कि नाम ही है हमारी एनिमे का, जिसके ऊपर पूरी स्टोरी बेस्ड है कि जाइलो कैसे सिस्टम से लड़ रहा है। देन सीन शिफ्ट होता है वापस हीरोज की साइड। नॉर्गल किंग टोन में सबको मोटिवेट करता है और माइनर्स भी लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर आती है थर्ड वेव, सब फाइट कर रहे होते हैं। तात्सुया एग्रेसिवली एनिमीज को काट रहा होता है लेकिन हीरोज इंजर्ड होते हैं। इवन हमारा जाइलो भी इंजर्ड होता है, नॉर्गल भी, ये लोग थक चुके होते हैं। माइनर्स भी डरते हैं थोड़ा बहुत, एंड वो हीरोज तो है नहीं जो उनमें स्पेशल पावर्स होंगी, सो माइनर्स भी हमारे थक चुके होते हैं। सिचुएशन क्रिटिकल होती है। देन तब बहुत सारी स्वॉर्ड्स केव के एक साइड से डीमंस पे अटैक करती है एंड उसी टाइम एंट्री होती है गॉडेस की। देन गॉडेस सब डीमंस को खत्म कर देती है, जाइलो के पास जाती है एंड बहुत एक्साइटेड टोन में बोलती है मैं लेट आई लेकिन इसमें जाइलो तुम्हारी ही गलती, क्योंकि तुमने ही मुझे नाइट्स के पास छोड़ा था। एंड देन गॉडेस दोबारा प्रेज मांगती है, जाइलो से वॉर्न करता है अपने आप को मत जलाओ, न गवर्नमेंट के लिए न ग्लोरी के लिए। यानी कि इस लाइन का मतलब है जाइलो पास्ट की चीजों को लेके बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, उसे पता है गवर्नमेंट कैसे किसका कब यूज करेगी। सो इस वजह से वो गॉडेस को समझाता है कि तुम चाहे गवर्नमेंट सर्विस के लिए या अपनी ग्लोरी के लिए खुद को सेक्रीफाइस कभी मत करना, यहाँ पे सब लोग दोगले हैं। वो इनडायरेक्टली सेनेरवा का एग्जांपल देता है। ओवर यूज से गॉडेस करप्ट हो सकती है। गॉडेस समझ जाती है कि जाइलो केयर करता है लेकिन जाइलो शो नहीं करता, वो पत्थरी दिल है लेकिन अंदर से नहीं, जस्ट बाहर से। एंड उसी टाइम एक शार्प टिनिटस जैसी आवाज शुरू होती है। टिनिटस मतलब है जो आवाज कान में चुभे। देन सारे लोग बोलते हैं वहां से कोई बुला रहा है। कुछ लोग करप्टेड साइड की तरफ चलने लगते हैं। इसी कैओस में डीमन लॉर्ड लोटस अपीयर होता है अपनी जाइंट रूट्स के साथ एंड बहुत सारे माइनर्स उसी साइड जा रहे होते हैं। वो सिर्फ एक ही चीज बोलते हैं, हमें वहां से कोई बुला रहा है, ये आवाज, ये कुछ कहना चाह रही है हमसे, ये अपनी कोई चीज बताना चाह रही है हमें। देन तात्सुया तुरंत एक्शन में आता है, रूट्स काटने लगता है। जाइलो टिनिटस से अफेक्टेड होता है, यानी कि इवन जाइलो को भी ये आवाज चुभने लगती है एंड वो कुछ कर नहीं पाता, पर गॉडेस उसे ब्लेस करती है उसके पास आके। देन फिर गॉडेस पूछती है तात्सुया को क्या हुआ, ये इस आवाज का असर उस पे क्यों नहीं पड़ रहा। देन जाइलो समझाता है कि रिजरेक्शन की वजह से तात्सुया पर साउंड का अफेक्ट असर नहीं करता, यानी जो टिनिटस साउंड डीमन लॉर्ड लोटस निकाल रहा था उसका असर तात्सुया पे बिल्कुल नहीं होगा। एंड जाइलो गॉडेस को कहता है कि हमें तात्सुया को कवर देना होगा ताकि वो डीमन लॉर्ड की कोर तक पहुंच जाए। जाइलो गॉडेस से स्वॉर्ड्स मांगता है और उन स्वॉर्ड से तात्सुया को कवर देता है। तात्सुया लोटस की बॉडी डिस्ट्रॉय कर देता है लेकिन जाइलो तुरंत समझ जाता है ये डिकॉय था। डिकॉय मतलब यानी कि वो जस्ट एक डिस्ट्रैक्शन था। उसने ऐसा अपने आप को बनाया था कि सबको लगे कि लॉर्ड की कोर्स वहां पे है जहाँ पे तात्सुया ने हमला करा एंड खत्म करा, लेकिन एक्चुअल में वहां पे नहीं थी। रियल कोर कहीं और से एक्टिवेट हो जाता है। रूट्स सबको पकड़ लेती है। जाइलो की होली लाइट भी कम हो चुकी होती है। नाइट्स भी एंट्री लेते हैं उसे टाइम। देन जाइलो बोलता है डैम इट, इन लोगों को भी अभी आना था, क्योंकि यहाँ पे जाइलो की होली लाइट भी कम हो चुकी है। इट मींस वो होली वेपन से अच्छे से लड़ नहीं सकता। एंड रूट्स इवन तात्सुया को भी ग्रैब कर लेती है एंड गॉडेस कंफ्यूज हो जाती है मैं किसकी हेल्प करूं। देन नॉर्गल अपने लैंटर्न टाइप सेक्रेड ऑब्जेक्ट यूज करके लोटस पर होली फ्लेम्स छोड़ता है। लोटस उसे पकड़ लेता है और उल्टा लटका देता है जस्ट अपने मुंह के ऊपर। लैंटर्न गिर जाता है। देन उसी टाइम गॉडेस लैंटर्न को देखती है एंड वो लैंटर्न वो जाइलो को दे देती है कि लो यूज करो, और उस टाइम सब फंस चुके होते हैं। देन जैसे ही जाइलो उस लैंटर्न टाइप ऑब्जेक्ट को, लैंटर्न सेक्रेड टाइप बेसिकली जिसमें होली पावर हो जो कि डीमंस को जला दे, मार दे। देन जब जाइलो डीमन लॉर्ड लोटस पे वो ऑब्जेक्ट यूज करने वाला होता है उसी वक्त जाइलो भी चारों तरफ से घिर जाता है रूट से, जो कि डीमन लॉर्ड लोटस अपनी शक्तियों को यूज करके उसके चारों तरफ रूट्स बना देता है ताकि वो लैंटर्न ऑब्जेक्ट यूज ना कर पाए। तब नॉर्गल सैक्रिफाइस करता है, वो अपनी लेग काट देता है, नीचे गिरता है और लोटस के कोर यानी उसकी आईज में स्वॉर्ड घुसा देता है। लोटस चीखता है, साउंड बंद हो जाती है, रूट्स गिर जाती है, डीमन लॉर्ड लोटस डिस्ट्रॉय हो जाता है। देन उस वक्त सब लोग खुश होते हैं, इवन माइनर्स एंड नाइट्स भी, कि हम बच गए, वी डिड इट। डीमन लॉर्ड को मारने के बाद सब लोग टाउन वापस आते हैं एंड जब जाइलो गॉडेस के साथ खड़ा होता है उसी वक्त वो वेनेटिम से बात कर रहा होता है एंड उसे गुस्सा करता है कि तुम
तो आए नहीं। वेनेथिम कहता है कि मेरी टेंशन मत लो, तुम लोग जीत गए, मैं तुम्हारी खुशी में खुश हूँ। बट एक्चुअली मैंने तुम्हें बताया था वेनेथिम क्यों डर गया, ये चीज मैंने एपिसोड 2 में बताई थी। देन इन लोगों की आपस में बात हो रही होती है, उसी वक्त जाइलो ध्यान देता है कुछ पब्लिक पे जो कि टाउन की होती है। एक्चुअली वो लेडीज होती है, माइनर्स की वाइव्स, जो कि बोलती हैं ये तो शायद से हीरोज है ना, इट मींस ये क्रिमिनल्स हैं। ऐसे लाइक उनकी तरफ देख के बातें करती है कि जैसे कोई नीची जात का हो। एक्चुअल में हीरोज को उन्हीं नजरों से देखा जाता है उस दुनिया में जहाँ पे हीरो सेंटेंस मिलता है आफ्टर मेकिंग अ बिग क्राइम। देन फॉरमैन कहता है उनकी बात को इग्नोर करो। वो रिवील करता है कि उसकी बेटी का बर्थडे है, वही बर्थडे गर्ल जिससे जाइलो ने प्रॉमिस करा था कि यस मैं तुम्हारे पापा को ले आऊंगा। इट मींस उनने अपने अंदर ही अंदर प्रॉमिस करा था, उनने जस्ट उसके मुंह पे नहीं बोला, वो बाहर तो स्टड शो कर रहा था। स्टड मतलब एकदम पत्थरी दिल कि हाँ मेरे को परवाह नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर वो गिल्ट में था, गिल्ट फील कर रहा था। फॉरमैन ये भी कहता है कि वो लोग कुछ भी कहें, जान तो तुमने हमारी बचाई है ना। देन फॉरमैन अपनी बेटी को कहता है कि इन्हें थैंक्स करो। देन वो गर्ल जाइलो को फ्लावर देती है, गॉडेस क्रेडिट लेने की कोशिश करती है। फादर कैजुअली बोलते हैं व्हाई डू लिटिल गर्ल्स ट्राई टू बॉस अदर चिल्ड्रन। गॉडेस चिढ़कर कहती है वो बच्ची नहीं गॉडेस है। जाइलो शांत करता है एंड फ्लावर एक्सेप्ट करता है और गॉडेस को भी ऑफर करता है। फिर टीज करता है कि बच्चों को फूल क्यों पसंद है एंड इट इज द क्यूट मोमेंट कि गॉडेस चिढ़ जाती है कॉज जाइलो इंटेंशनली उसे टीज करता है। देन जब ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, इन्हें देख रहे होते हैं कैप्टन कीविया एंड वो प्रीस्ट गुस्सा होता है, कहता है हीरोज ने रूल्स तोड़े हैं। कीविया डिफेंड करती है, कीविया सैवेज रिप्लाई देती है बेटर देन अ कावर्ड वियरिंग अ क्रेस्ट हु हैज नेवर फॉट। यानी कि उस फट्टू से तो बेहतर हैं वो लोग जिसने अपनी जिंदगी में एक लड़ाई नहीं लड़ी। यानी कि वो ये बात इनडायरेक्टली प्रीस्ट को ही कहती है। प्रीस्ट चुप हो जाता है, कीविया जाइलो की तरफ देखती है, हल्का सा स्माइल करती है, बट ये बात जाइलो को नहीं पता। कीविया उसकी तरफ देख के स्माइल कर रही थी कॉज वो उस पर प्राउड फील कर रही थी कि वो इट मीन्स की हीरो सेंटेंस उसे गलत मिला, यानी कुछ तो गड़बड़ी है। उसके दिमाग में बहुत सी बातें चल रही होंगी, बाकी ये सब पता लगेगी एपिसोड 4 में। बट यहाँ पे इतना ही दिखाया कि वो उसे स्माइल करके चली जाती है एंड ये सब चीजें यही बताती हैं कि कैप्टन कीवे का माइंडसेट भी चेंज हो रहा है। एंड बाकी देखते हैं आगे जाके कि कैप्टन कीवे का अगर माइंडसेट चेंज होता है तो मे बी कैप्टन कीवे को भी किसी ऐसे मिशन पे ना भेजे जिसमें उसे फंसाया जाए। एपिसोड 4 की शुरुआत होती है एक बर्फीली जगह से, पहाड़ों में, जहाँ से हीरोज अपना पहला मिशन करके आ रहे हैं, जिवान गन टनल्स को क्लियर करके। एंड जब ये लोग हीरोज एंड गॉडेस साथ में जा रहे होते हैं तब गॉडेस पूछती है माय नाइट हम इस रास्ते से पहले तो नहीं आए, ये रास्ता दूसरा लग रहा है। तभी जाइलो बोलता है कि हमने पहला मिशन तो कर लिया लेकिन अभी दूसरा भी बाकी है एंड हम अपने अगले मिशन की तरफ चल रहे हैं। हमारा पाथ डिसाइड करने वाले हम कौन होते हैं ये तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ये बहुत बड़ी बात है कि यानी इन लोगों को गवर्नमेंट के इशारे पे चलना पड़ता है। बर्फीली पहाड़ियों को खत्म करने के बाद ये लोग पहुंचते हैं टाउन में। टाउन की जस्ट शुरुआत हो रही होती है एंड उसी वक्त वेनेथिम कहता है मैं बहुत थक गया हूँ, हम क्या थोड़ी देर और वेट कर सकते हैं। जाइलो बोलता है कि अभी तो हमने थोड़ी देर पहले ही वेट करा था। वेनेथिम बोलता है कि वो थोड़ी देर पहले था, वो तो इतनी देर हो गई उस ब्रेक को लिए हुए, हम और थोड़ा वेट कर सकते हैं। जाइलो बोलता है नहीं हमें चलते रहना होगा। देन ये लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं। वहां से वो लोग देखते हैं एक जगह को जहां उनका नेक्स्ट मिशन चालू होने वाला होता है एंड जाइलो बताता है ये म्यूरिड फोर्ट्रेस है। म्यूरिड फोर्ट्रेस का दूसरा नाम है वेफेयरर्स नेस्ट, ये भी जाइलो बताता है गॉडेस को। देन जब ये लोग म्यूरिड फोर्ट्रेस पहुंच जाते हैं, बहुत ही खुशहाल एरिया होता है वहां पे क्योंकि इन लोगों का एक त्योहार चल रहा होता है एंड उस त्योहार की खुशी में हर जगह स्टॉल्स, हर जगह खाना पीना, लोगों की भीड़ भाड़, वहां पे बहुत ज्यादा खुशी का माहौल हो रखा होता है। देन उसी वक्त नीचे मार्केट में खुशी का माहौल होता है और ऊपर कैसल में बैठे होते हैं डोटा एंड वेनेथिम, आपस में बात कर रहे होते हैं। उसी वक्त वेनेथिम बोलता है तुम जस्ट अभी अभी ठीक हुए हो और तुमने दोबारा ये काम चालू कर दिया। ये काम से उसका मतलब है चोरी का, जो कि डोटा एक थीफ है। मैंने ये बात एपिसोड 1 में बताई थी एंड वेनेथिम ने जो उसे बोला कि डोटा क्या चुरा के लाया, डोटा दारू की बोतलें और सिगरेट वगैरह अपने नशे करने की चीजें चुरा के लाया है। एंड वही वेनेथिम बोलता है कि माना कि ये त्योहार है लेकिन हमें इतना भी केयरलेस नहीं होना। डोटा बोलता है केयरलेस कौन हो रहा है, हम जस्ट एंजॉय कर रहे हैं यार, हम फेस्टिवल पे इतना सा भी नहीं कर सकते। वेनेथिम ने बोला ऑफ कोर्स हम नहीं कर सकते क्योंकि वी आर हीरोज। वेनेथिम ने यही चीज बोली कि हम हीरोज हैं इसलिए हमें इतना एंजॉय करना अलाउ नहीं है कि चाहे हम वेकेशन पे हो या फेस्टिवल हो, हम हमेशा चौकन्ने रहें ताकि ब्लाइट करप्शन यहाँ पे ना आ जाए एंड हमें हर वक्त चौकन्ना रहना ताकि हम लड़ सके, हमें इतना भी केयरलेस नहीं होना। वेनेथिम ने ये सब डोटा को समझाया। देन वेनेथिम ने अपने ही बातों का रिप्लाई करते हुए बोला कि हाँ पर फिर भी थोड़ा बहुत तो हम एंजॉय कर सकते हैं ना, सो पी लो। एंड यहाँ पे डोटा बोलता है यही बात तो मैंने बोली थी, बस तुमने उसे रिफ्रेश कर दिया, यानी कि तुमने अपने शब्द जोड़ के उसमें 4 शब्द और बढ़ा के वही बात मेरे वाली रिपीट कर दी। एंड डोटा इस चीज को बहुत ही केयरलेस सिचुएशन में बोलता है कॉज वो है केयरलेस यार, वो डर जाता है जब डीमंस आते हैं उससे लड़ने। एपिसोड 1 एंड एपिसोड 2 में मैंने तुम्हें यही दिखाया था कि डोटा बहुत केयरलेस है, जाइलो बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हीरो। देन सीन शिफ्ट होता है फोर्ट्रेस के अंदर जहाँ पे जेल में जाइलो बैठा होता है। नॉर्गल चिल्लाता आता है एंड कहता है वेयर इज माय
कमांडर चीफ। देन जाइलो बोलता है यस आई एम हियर, मैं यहाँ पे हूँ। नॉर्गल यहाँ पे जाइलो पे हुक्म चलाते हुए कहता है कि ट्रैवलिंग मर्चेंट्स आ चुके हैं एंड जाओ अपने किंग के लिए कुछ वाइन लेके आओ। देन वहीं पे जाइलो बोलता है अगर तुम्हें पार्टी वगैरह करनी है तो यार तुम कोई लोन क्यों नहीं ले लेते वेनेतिम जैसे बंदे को बोल के, क्योंकि वेनेतिम यहाँ बहुत तेज है, इस वजह से उन्होंने वेनेतिम का जिक्र करा। देन इसी बात पे नॉर्गल चिढ़ जाता है एंड वो चला जाता है एंड वो बोलता है कि जाव अभी तक आया नहीं। जाव का यहाँ पे जिक्र हुआ है, जाव भी एक हीरो है एंड वो एक स्नाइपर टाइप हीरो है जो कि दूर से अटैक करता है। देन जाइलो नॉर्गल को रिप्लाई में कहता है वो अभी तक अपने मिशन पे है, उसको दूसरे लोगों ने अभी लोन पे ले रखा है। वो ये बात चिढ़ाने के लिए जान के नॉर्गल को कहता है एंड नॉर्गल वहां से चिढ़ने के बाद चला जाता है। देन नॉर्गल के जाने के बाद आती है हमारी गॉडेस। गॉडेस यहाँ पे भागते हुए जाइलो को ढूंढ रही होती है एंड जब वो चैम्बर के अंदर देखती है कि जाइलो तुम यहाँ पे हो, जाइलो बोलता है इसको भी अभी आना था। वो सबसे परेशान हो चुका है, उसे पीस चाहिए यार, इतने उन्हें वॉर जितवा दिए, इतने डीमन लॉर्ड्स को मार दिए, सो अब उसे पीस चाहिए, लेकिन उसे कोई पीस लेने ही नहीं दे रहा। सब आए जा रहे, कभी नॉर्गल कभी गॉडेस। देन गॉडेस एंटर करती है चैम्बर में एंड बोलती है तुम्हारा चैम्बर अनलॉक है। देन जाइलो बोलता है ये चीज डोटा ने करी एंड वो चाबी अपने साथ लेके चला गया। देन गॉडेस बोलती है एनीवेज तुम ग्रेट एक्सचेंज में नहीं जा रहे, ग्रेट एक्सचेंज इन्हीं का वो फेस्टिवल है जहाँ लोग मार्केट में स्टॉल्स वगैरह लगे हैं, खारे पी रहे हैं, हर जगह खुशी का माहौल है। इस फेस्टिवल को नाम दिया ग्रेट एक्सचेंज। एंड गॉडेस वही बोलती है कि तुम ग्रेट एक्सचेंज में नहीं जा रहे। जाइलो बोलता है नीचे जाके मैं क्या करूंगा, तुम गॉडेस हो, तुम्हें खुशी मनानी चाहिए। यहाँ पे भी वो यही बोलता है, उसका मतलब इसी बात पे जा रहा होता है कि हम हीरोज है यार, हमारी जिंदगी में खुशी है ही नहीं। देन गॉडेस बोलती है कि अगर तुम्हें नीचे नहीं जाना तो हम लोग एक साथ बात कर सकते हैं, हम एक साथ टाइम बिता सकते हैं एंड तुम मेरे साथ गेम खेलना पसंद करोगे। एक लूडो टाइप की गेम लाती है, मेरे को उस गेम का एक्जैक्टली नाम नहीं पता, लेकिन गॉडेस जब उस बुक को खोलती है, गेम टाइप कार्डबोर्ड टाइप, देन बताती है उसके रूल्स वगैरह की। मेरे को वेनेतिम ने सारे रूल्स बता दिए, अब तो मेरे को हराना मुश्किल है एंड मैं तुम्हें हरा दूंगी इस गेम में। देन जाइलो बोलता है एक मिनट, अगर तुम्हें वेनेतिम ने ये गेम के रूल्स बताए हैं तो इसका मतलब उसने तुम्हें पागल बना दिया है तुमसे छुटकारा पाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे गॉडेस का नेचर बहुत ही इमेच्योर है, वो बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाती है एंड वो बहुत ज्यादा टॉकेटिव है, सो इसलिए उससे हर कोई इरिटेट हो जाता है, इसलिए गॉडेस से हर कोई पीछा छुड़ाना चाहता है। देन गॉडेस बोलती है क्या तुम ये नॉवल पढ़े जा रहे हो? जाइलो एक बुक पढ़ रहा होता है, तब गॉडेस पूछती है तुम यहाँ बैठे बैठे नॉवल क्यों पढ़े जा रहे हो? चलो पढ़ भी रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन ये किस टाइप की है? देन जाइलो बोलता है इट्स अ पोएट्री एंड गॉडेस उसी वक्त हैरान हो जाती है कि तुम पोएट्री पढ़ते हो। देन जाइलो बोलता है इसमें इतनी हैरानी की क्या बात है, जस्ट एक पोएट्री नॉवल ही तो पढ़ रहा हूँ मैं। देन गॉडेस बहुत खुश होती है एंड बोलती है अच्छा ठीक है, अगर तुम पढ़ रहे हो तो तुम अब इसकी स्टोरी मेरे को सुनाओ। जाइलो एक स्टड वे में बोलता है टेनाइट एंड गॉडेस फिर नाराज हो जाती है। जाइलो और गॉडेस की बातचीत करते वक्त जाइलो बातों बातों में ये भी कहता है अगर मैं मिलिट्री में नहीं आता तो मैं उस वक्त एक पोएट बनता। एंड गॉडेस फिर हैरान हो जाती है क्या एक पोएट, कैसे? फिर उसी वक्त एंट्री होती है कैप्टन कीविया की चैम्बर के बाहर से। कैप्टन कीविया बोलती है अच्छा तुम यहाँ बैठे हो, बट मैंने गॉडेस को यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं करता कि गॉडेस भी यहाँ होगी। देन गॉडेस एक सैवेज रिप्लाई देके कैप्टन कीविया का मुंह बंद करवा देती है और जाइलो स्माइल करता है एंड जाइलो कैप्टन कीविया से बोलता है कि तुम यहाँ आई हो मेरे को ढूंढते हुए, इसका मतलब हमारी सजा तय हो चुकी है, जो भी हमने गुनाह करे हैं या फिर कोई न्यू मिशन है, ये इन दो में से कोई एक ही चीज हो सकती है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। देन कैप्टन कीविया बोलती है तुम दोनों जगह ही सही हो, लेकिन मैं उस बारे में यहाँ पे नहीं आई, ना ही मैं नेक्स्ट मिशन के बारे में बात करने आई हूँ, ना ही मैं तुम्हारी सजा के बारे में बात करने आई हूँ। मेरे को तुमसे जस्ट कुछ बातें करनी है पर्सनली, सो क्या तुम चल सकते हो? देन उसी वक्त दोबारा से गॉडेस बहुत एक्साइटेड हो जाती है एंड बोलती है मैं भी चलूंगी, नीचे ग्रेट एक्सचेंज भी है, आसपास स्टॉल्स लगे, हम कुछ खाएंगे पियेंगे एंड बातें करेंगे। देन जाइलो दोबारा से बोलता है ठीक है, लाइक बेमन से बोलता है, क्योंकि वो ऊपरी एक्साइटमेंट नहीं दिखाता बिल्कुल, वो जस्ट शो करता है कि वो ही डोंट गिव अ फक, दैट्स इट। अब ये लोग निकल पड़ते हैं नीचे मार्केट में, जहाँ पे खुशहाली छाई होती है, हर जगह स्टॉल्स होते हैं, खाने पीने की खुशबू आ रही होती है। वहाँ पे गॉडेस बहुत एक्साइटमेंट में हर जगह घूमती है एंड जाइलो से पूछती है ये क्या है वो क्या है। जाइलो बताता है उसे ये चीज है वो चीज है, जस्ट वो पूछती है कि ये है क्या चीज जो इतनी चमक रही है। जाइलो बताता है कैंडीज है। देन दूसरी तरफ पूछती है वो थिन पतली लंबी चीज क्या है। जाइलो बोलता है ये नूडल्स है। देन दोबारा से वो एक और जगह इशारा करती है, वहाँ पे आइसक्रीम्स होती है। जाइलो वो चीज बता नहीं पाता, देन कैप्टन कीविया बताती है। देन उसी वक्त गॉडेस बोलती है मेरे को वो खानी है, मेरे को वो ट्राई करनी है। जाइलो बोलता है ओके यू विन, ले आओ। देन जाइलो बहुत ही स्टर्ड वे में बोलता है ये चीज भी, कहता है कि ठीक है 2 ले आओ। फिर वो कैप्टन कीविया को ऑफर करता है कि तुम्हें भी खानी है क्या। देन कैप्टन कीविया मना करती है नहीं, आई हैव टू सेव माई स्क्रिप्ट, यानी कि स्क्रिप्ट एक टाइप की करेंसी हो गई जो कि ये लोग बचाते होंगे, ये बोल रही थी। कैप्टन कीविया का मतलब था यहाँ पे कि नहीं मैं खर्च नहीं कर सकती, मेरे को बचाने हैं, मे बी वहाँ के वाउचर्स हो या टोकन्स हो उस ग्रेट एक्सचेंज के। गॉडेस बहुत एक्साइटमेंट
कमेंट में जाती है, कहती है ये काम तुमने बहुत ही अच्छे हाथों में सौंपा है, मैं जल्दी से आइसक्रीम्स लेके आती हूँ। कैप्टन कीविया बहुत ही गिल्ट में देख रही होती है गॉडेस को, लाइक कैप्टन कीविया ने बहुत गलत करा हो, लेकिन अब वो चीजें हमें आगे पता लगेंगी क्योंकि एपिसोड 4 इसी वजह से इतना अमेजिंग है। एंड अब ये सीन मेन है, इसको ध्यान से सुनना। कैप्टन कीविया जाइलो को इसलिए बुला के लाई ताकि वो उससे कुछ बात कर सके। एंड कैप्टन कीविया जाइलो को बोलती है कि जो मेरा ओपिनियन है वो तुम्हारे बारे में चेंज हो रहा है इन सब के बाद। इन सब के बाद ये मैं आगे बताता हूँ। जो तुमने कुवॉन्ज में मेरे नाइट्स की हेल्प करी, कुवॉन्ज एक जगह है, वही जगह जहाँ पे इन लोगों ने अटैक कर दिया था अंधाधुन, जहाँ पे डीमन लॉर्ड लेवल एनिमी था, वही जगह है कुवॉन्ज। एंड ऑल्सो जीवान गन टनल्स में भी जाइलो ने नाइट्स की एंड माइनर्स की हेल्प करी, वही माइनर्स की हेल्प करी तुमने जिन्हें हमने अबेंडन करने का सोच लिया था, जो कि उस प्रीस्ट ने बोला था कि हम वहाँ पे स्कॉर्च्ड अर्थ सील यूज करके सबको मार देंगे, डीमंस को भी एंड माइनर्स को भी। देन जाइलो बोलता है कि मुझे ये सुन के अच्छा लगा, लेकिन वही बेमन से बोलता है। देन कीविया बोलती है कि तुम्हारे और गॉडेस के बीच में जो पैक्ट फॉर्म हुआ है उसी वजह से गॉडेस की अभी तक जान बच रखी है। एंड वो आगे और बताती है कि उसकी स्टोरी सिंपल नहीं है, वो हमें मिली थी नर्दर्न रूइंस में, जब हम लोगों ने गड्ढा खोदा वहाँ पे जहाँ गॉडेस मिलती हैं। एंड वहाँ पे 13th ऑर्डर के नाइट्स पहुंचे एंड उन सब ने गड्ढा खोदा एंड गॉडेस को निकाला। एंड निकालने के बाद हम लोगों को वहाँ पे इसलिए भेजा गया था क्योंकि हम लोगों को ये चीज असाइन करी गई थी कि तुम लोगों को जो वहाँ से गॉडेस निकलेगी उसके साथ पैक्ट फॉर्म करना है, ताकि गॉडेस नाइट्स को बचा पाए, जैसे कि वो जाइलो को बचाती है। जाइलो को बोलती है कि तुम मेरे नाइट हो, लेकिन एक्चुअल में उसे जो मिलिट्री नाइट्स थे उनके साथ पैक्ट फॉर्म करने के लिए निकाला गया था। लेकिन जो टेम्पल था और मिलिट्री थी उनके बीच में कोई लड़ाई हो गई, इस वजह से ये पैक्ट फॉर्म नहीं हो सका। यहाँ पे जाइलो स्माइल करता है, यानी कि तुम लोग ये चीज डिजर्व करते हो कि तुम्हें गॉडेस की शक्तियां ना मिले, क्योंकि तुम लोग एंड गवर्नमेंट जस्ट यूज कर रही है गॉडेस की शक्तियां अपने आप को बचाने के लिए। एंड एट द एंड गॉडेस की ही दुर्गति होगी यहाँ पे। देन उसके बाद जब जाइलो स्माइल कर देता है, कैप्टन कीविया बोलती है तुम क्यों इतना हंस रहे हो, तुमने भी तो एक गॉडेस को मारा है ना। देन जाइलो बोलता है दोबारा बोलना है ये बात गुस्से में। देन कैप्टन कीविया बोलती है कि जब तुमने गॉडेस को मार दिया था उसके बाद गवर्नमेंट ने ये बोला कि अगर हम इस चीज को मार सकते हैं तो इस चीज को दोबारा रीजेनरेट भी तो कर सकते हैं, यानी कि हम जिस चीज का नाश कर सकते हैं उस चीज को हम बना भी तो सकते हैं। उनका मतलब था गॉडेस से, कि अगर जाइलो गॉडेस को मार सकता है, यानी कि एक नॉर्मल ह्यूमन ने गॉडेस को मारा, सो हम लोग गॉडेस को दोबारा बना भी तो सकते हैं। एंड कैप्टन कीविया यहाँ पे सिस्टम के अंदर की बात बताती है कि ऐसा डिसाइड हुआ था कि जो गॉडेस टियोरेटा है उसको रिसर्च के लिए यूज करा जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है कि एक गॉडेस को रिसर्च के लिए यूज करा जा रहा है। जाइलो ने कैसे एक गॉडेस को मारा जो कि सेनेरवा थी, सो अगर मार सकते हैं तो दोबारा बना भी सकते हैं, एंड उसी चीज के लिए यूज करेंगे अब टियोरेटा को। देन कैप्टन कीविया इस चीज को आगे और इलेबोरेट करती है एंड बोलती है जो टेम्पल्स थे वो लोग इस चीज के ओपोजिशन में थे, लेकिन बट एट द एंड हमारी गवर्नमेंट जीत गई। देन फिर कैप्टन कीविया आगे और बताती है कि लेकिन ये चीजें जब से चेंज हो गई तब से तुम लोगों ने 2 डीमन लॉर्ड्स को मारा है। पहला जो डीमन लॉर्ड हमें कुवॉन्ज में मिला था, दूसरा जीवानगन टनल्स में मिला था, एंड तुम लोगों ने उन 2 डीमन लॉर्ड्स को गॉडेस टियोरेटा की हेल्प से मारा। इस वजह से गॉडेस टियोरेटा बहुत यूजफुल है। देन जाइलो ने सवाल करा यूजफुल से तुम्हारा क्या मतलब है, यानी इससे पहले वो यूजलेस थी? और उसने कहा अगर यूजलेस थी भी तो ये चीज गवर्नमेंट और मिलिट्री को कैसे पता थी? जस्ट उसको निकालने के बाद उन लोगों को कैसे पता लगी ये बात कि वो यूजलेस है? यानी कुछ तो अंदर खेल चल रहा है गवर्नमेंट और मिलिट्री के बीच जो ये बाहर की पब्लिक से छुपा रहे हैं। यानी उन्हें जस्ट गॉडेस टियोरेटा मिली एंड उन्हें ये भी पता लग गया कि ये यूजलेस है, कि इसमें इतनी शक्तियां नहीं है। देन कैप्टन कीविया बोलती ये बात हमें तभी पता लग गई थी जब हम गॉडेस को रूइंस में लेने गए थे। ये बात वहाँ की दीवारों पे गड़ी हुई थी कि हमारी गॉडेस टियोरेटा स्वॉर्ड समन कर सकती है, यानी कि जिस चीज से पहले डीमन लॉर्ड को मारा था। आसमान में से स्वॉर्ड्स नीचे अटैक करती हैं, बहुत सारी, हर जगह तबाही हो जाती है, बहुत बड़े लेवल का अटैक होता है। इस वजह से कैप्टन कीविया बताती है कि जहाँ पे हम गॉडेस को लेने गए थे उन्हीं गुफाओं में, वहीं पे ये गुफाओं की दीवारों पे ये चीज लिखा था कि इस गॉडेस में स्वॉर्ड समन करने की शक्ति है। देन कैप्टन कीविया आगे और बताती है, कैप्टन कीविया यहाँ पे जाइलो पे ट्रस्ट इसलिए करती है क्योंकि उसके लिए पहली बात तो उसका ओपिनियन चेंज हो चुका है क्योंकि वो काइंड हार्टेड है, एंड दूसरी बात वो उसको सिस्टम के सारे राज बता रही है। बेशक उसकी खुद जान खतरे में हो सकती है इसके बाद, फिर भी उस पे वो ट्रस्ट करके ये चीज उसे बता रही है कि ये मेरी हेल्प करेगा, ये मेरे को समझेगा कि मैं रूल से घिरी हुई हूँ, जो कि जाइलो ने बोला था एपिसोड 3 में कैप्टन कीविया को कि तुम भी गवर्नमेंट के रूल से घिरी हुई हो। एंड कैप्टन कीविया आगे बताती है उस पे ट्रस्ट करते हुए, हमारे पे जो गॉडेसेस आई थी फर्स्ट वॉर के दौरान वो 3 गॉडेस थी, तीनों पे अपनी अलग अलग शक्तियां। पहली गॉडेस पे जहर फैलाने की शक्ति थी, यानी वो जिस पे भी अटैक करेगी वो बंदा जहर से मर जाएगा, वेदर इट इज ह्यूमन और डीमन। जहर का असर किसी पे भी हो सकता है, चाहे वो इंसान हो या डीमन। एंड कैप्टन कीविया दूसरी गॉडेस की शक्ति बताती है कि उसमें लाइटनिंग की पावर थी, यानी कि आंधी तूफान लाने की पावर थी। एंड थर्ड गॉडेस पे फ्यूचर देखने की शक्ति थी, यानी आगे क्या होने वाला है वो उस गॉडेस को पहले से पता होता था। लेकिन कैप्टन कीविया ने यहाँ पे और एक चीज बताई कि उन गॉडेसेस को जगाया गया था डीमन ब्लाइट के रिस्पॉन्स में। जब जब डीमन ब्लाइट फैला उन गॉडेसेस को जगाया गया एंड उनका काम खत्म होने के बाद वापस उन्हें कॉफिन्स में गहरी नींद सुला दिया गया, यानी
की, जस्ट उनका यूज करा एंड उन्हें वापसी भेज दिया। तब जाइलो बोलता है कि गॉडेसेस की शक्तियां मेरे को मत बताओ, मैं तुमसे ज्यादा वाकिफ हूँ गॉडेसेस की शक्तियों से। एक र्यूमर है कि तात्सुया को कोई गॉडेस ही लाई है किसी और वर्ल्ड से इस वर्ल्ड में। देन कैप्टन किविया बोलती है कि जो गॉडेस ट्योरेटा की शक्तियां हैं उसको बहुत ज्यादा वीक माना गया दूसरी 12 गॉडेसेस के मुकाबले। एपिसोड 4 से यही पता चलता है। अभी खत्म नहीं हुआ, टेंशन मत लो, जस्ट मैं तुम्हें अपनी थ्योरी बता रहा हूँ कि एपिसोड 4 से यही पता चलता है आई थिंक इन लोगों पे 13 गॉडेसेस हैं। देन कैप्टन किविया बोलती है गॉडेस ट्योरेटा की जो स्वॉर्ड समन करने की पावर्स हैं उस पावर को बहुत ज्यादा वीक माना गया दूसरी 12 गॉडेसेस के मुकाबले, यानी कि गॉडेस ट्योरेटा हमारी 12 अदर गॉडेसेस से बहुत ज्यादा वीक है क्योंकि उनपे सिर्फ स्वॉर्ड समन करने की शक्ति है। एंड कैप्टन किविया बोलती है हम लोगों को गॉडेस ट्योरेटा की किस्मत पता है कि उनके साथ आगे क्या होना है, लेकिन हम फिर भी रूल से घिरे पड़े हैं, हम इस बेकार काम में गवर्नमेंट का साथ दे रहे हैं, जस्ट लाइक एक पाप कर रहे हैं। या कैप्टन किविया बहुत बड़ी बात बोलती है, इस बात का बहुत ही बड़ा मतलब है कि जाइलो की भी वो हालत किस वजह से हुई, गवर्नमेंट एंड मिलिट्री के रूल्स से। वो तो गॉडेस को बचाना चाहता था लेकिन बचा नहीं पाया एंड उसे फंसा दिया गया। एंड जाइलो यहाँ पे बोलता है ओ अब मैं तुम्हें समझा, यानी जो तुम्हारा सुसाइडल प्लान था क्वॉन्ज में वो जस्ट तुम्हारी एक नाकाम कोशिश थी ताकि तुम अपने पापों को धो पाओ। एंड किविया यहाँ पे बहुत ही रोने वाले एक्सप्रेशंस देती है जैसे उसे बहुत ही गिल्ट महसूस हो रहा हो क्योंकि जाइलो ने एक एक चीज बोली वो सच थी किविया के लिए। एंड जाइलो ने और एक चीज बोली कि अगर वो यूजलेस गॉडेस भी है फिर भी ये चीज बहुत ही ज्यादा बेकार है कि तुम एक गॉडेस को यूज करो। देन कैप्टन किविया के एक्सप्रेशंस एकदम रोने वाले होते हैं जैसे वो बहुत गिल्ट में हो। देन जाइलो की बात यही खत्म नहीं होती, जाइलो फिर भी बोलता है, जाइलो बोलता है कि अगर वो यूजलेस गॉडेस है भी तो फिर भी ये सब गवर्नमेंट और मिलिट्री बहुत गलत कर रही है। एंड उसी वक्त गॉडेस ट्योरेटा आवाज देती है जाइलो को कि जाइलो मेरा काम पूरा हुआ, मैंने 3 आइसक्रीम खरीदी है, तुमने 2 बोला था लेकिन मैंने एक कैप्टन किविया के लिए भी खरीदी है। किविया का एक्सप्रेशन उसी टाइम बहुत ज्यादा गिल्ट में होता है, वो जस्ट सोचती है कि हम लोग इस गॉडेस की बुराई चाह रहे हैं, मतलब हम में से कैप्टन किविया को हटा दो क्योंकि कैप्टन किविया रूल से घिरी हुई है, लेकिन जो मिलिट्री उसकी बुराई चाहती है गॉडेस ट्योरेटा की एंड कैप्टन किविया को गवर्नमेंट के साथ मिलकर उसका बुरा करना पड़ रहा है, वही गॉडेस कैप्टन किविया का कितना सोच रही है, वो अपनी तरफ से उसको एक आइसक्रीम ऑफर करती है। देन जाइलो बोलता है कि ये सब छोड़ो, अब तुम हमारे नेक्स्ट मिशन के बारे में बताओ। कैप्टन किविया बोलती है लेकिन अभी से क्यों? जाइलो एक स्मार्ट चाल चलता है, जाइलो बोलता है कि अगर हम अगले मिशन की तैयारी अभी से कर लेंगे एंड अच्छा परफॉर्म करेंगे जैसे हमने 2 डीमन लॉर्ड्स को मारा, सो गॉडेस का डाइसेक्शन होने से हम बचा सकते हैं। यानी कि जो गॉडेस पे रिसर्च होनी है कि वो इतनी कमजोर है, गॉडेस ट्योरेटा इतनी कमजोर है तभी उसको रिसर्च के लिए लिया जा रहा है, लेकिन अगर ये लोग प्रूफ कर दें डीमन लॉर्ड से लड़ के इट मींस गॉडेस ट्योरेटा पावरफुल है, सो उसको डाइसेक्ट होने से वो लोग बचा सकते हैं। डाइसेक्ट मतलब कि किसी चीज को काट पीट के उस पे रिसर्च करना, उसके ऑर्गन्स पे। देन जाइलो बोलता है गल्ट वाइल मिलिट्री के लिए यूजफुलनेस का मतलब कुछ भी हो, लेकिन मैं उन लोगों को सजा दे के रहूंगा इस चीज की जो उन्होंने मेरी गॉडेस के साथ करा। देन सीन शिफ्ट होता है कैसल के अंदर किसी बड़े कमांडर के रूम में जहाँ पे वेनेदिम और जाइलो खड़े होते हैं अपने अगले मिशन की जानकारी लेने के लिए। वहाँ पे कमांडर बोलता है कि तुम लोगों को अपने मरने तक उस डीमन लॉर्ड को संभालना होगा, नो बैकअप्स नो मिलिट्री। वो कह रहा है इस चीज को तब तक संभालो जब तक तुम लोग मर नहीं जाते। देन जाइलो कमांडर के रिप्लाई में कहता है कि यानी ये एक सुसाइडल मिशन है। देन वेनेदिम जाइलो को शांत करवाता है कि शांत हो जाओ, इनसे मैं बात करता हूँ, क्योंकि वेनेदिम यार बहुत स्मार्ट है। तुम लोगों को पता है वेनेदिम एक हीरो है लेकिन वो एक्शन हीरो नहीं है, वो यार माइंड गेम्स बहुत ज्यादा खेलता है। एंड वहीं पे वेनेदिम सवाल करता है हमें कुछ और डिटेल्स मिल सकती है इस मिशन की। कमांडर से बोलता है, कमांडर कहता है कि यही प्लान है कि तुम लोगों को डिफेंड करना है डीमन लॉर्ड को अंटिल यू डाई। एंड जाइलो गुस्सा दिखाता है बट कुछ बोलता नहीं है। एंड कमांडर बोलता है कि 9th और 13th ऑर्डर के नाइट्स जो हैं फोर्ट्रेस का रेयर संभालेंगे, यानी कि फोर्ट्रेस के पीछे की साइड से वो लोग फोर्ट्रेस को कवर करेंगे एंड तुम लोग आगे की साइड से डीमन लॉर्ड को देखना। देन कमांडर और इलेबोरेट करता है मिशन को एंड आगे वो ये बताता है कि जो 9th एंड 13th ऑर्डर के नाइट्स हैं जब वो संभाल रहे होंगे पीछे की साइड से फोर्ट्रेस को, तुम लोग आगे की साइड से डीमन लॉर्ड को डिफेंड कर रहे होगे एंड जब तुम लोग मर जाओगे वही हमारा संदेश होगा, वही नाइट्स का अगला स्पेशल अटैक होगा कि उन्हें कॉल मिल चुकी है कि हाँ हीरोज मर चुके हैं, अब हम अपना स्पेशल अटैक तैयार करते हैं। एंड वेनेदिम ने वही पूछा कि स्पेशल अटैक से तुम्हारा क्या मतलब है? तब कमांडर बोलता है इट्स अ पॉइजन, हम डीमन लॉर्ड को पॉइजन करेंगे तब तक जब तक वो मर नहीं जाता। एंड 9th गॉडेस जो होगी वो पॉइजन की गॉडेस होगी। यहाँ कमांडर बोलता है कि 9th गॉडेस तुम लोगों के मरने के बाद डीमन लॉर्ड को पॉइजन देगी जब तक वो मर नहीं जाता। यहाँ पे जाइलो एटीट्यूड में बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है डीमन लॉर्ड जस्ट एक पॉइजन से मर जाएगा कि तुम उसे पॉइजन देते रहो एंड वो आगे जाके खत्म हो जाएगा? देन जाइलो बोलता है दोबारा से अपने ही रिप्लाई में, कहता है मेरे हिसाब से तुम पे जो
जो जो चीजें थी तुम सब चीजों को उपयोग में लिया, फिर भी तुम उस डीमन लॉर्ड को हरा नहीं पा रहे। देन कमांडर बोलता है यस तुम एकदम एक्यूरेट हो, लेकिन हमने लास्ट टाइम एक स्नाइपर को रखा था डीमन लॉर्ड को मारने के लिए, एंड उसने जो गॉडेस की शक्तियां थी यानी कि पॉइजन वो डायरेक्ट डीमन लॉर्ड की बॉडी में डिलीवर करा थ्रू स्नाइपर राइफल। लेकिन उसका नतीजा क्या निकला, वो जस्ट बेहोश हुआ, चक्कर खाया एंड वापस उस चीज से रिकवर कर गया। देन वेनेथिम साफ का जिक्र करता है, साव यानी TSAV, और बोलता है कि साव जैसा भी कोई नहीं मार पाएगा क्योंकि साव एक बहुत बढ़िया स्नाइपर है, मैंने पहले तुम्हें बताया। देन कमांडर बोलता है गाल्ट्रॉयल की तरफ से ये ऑर्डर्स आए हैं, तुम लोगों को वहां पे रुकना है एंड अपने मरने तक का वेट करना है। देन उसी के बाद हम गॉडेस को भेजेंगे और डीमन लॉर्ड को पॉइजन देंगे। पॉइजन तब तक देंगे जब तक वो मर नहीं जाता। देन वेनेथिम क्वेश्चन करता है कमांडर से, कहता है इसके पीछे कोई खास वजह है कि हम लोग वहां से निकल नहीं सकते। देन कमांडर बोलता है कि जो तुम्हारे गले में सेक्रेट सील्स है, जैसे ही कोई एक भी तुम में से निकलेगा वैसे ही तुम सब लोग मर जाओगे। यानी हीरोज पे ये मिशन जबरदस्ती थोपा जा रहा है। एक्चुअली थोपे तो सारे मिशन जाते हैं जबरदस्ती, हीरोज की कोई मर्जी नहीं होती इस वर्ल्ड में कि वो लोग अपनी मर्जी से कुछ कर पाए। एक्चुअली गवर्नमेंट और मिलिट्री ही इन्हें कंट्रोल करती है। देन वेनेथिम कमांडर को बोलता है कि सच में हमारी पूरी स्क्वाड मर जाएगी अगर हम में से कोई एक भी लीव करेगा कैसल को। तब कमांडर बोलता है यस, क्योंकि ये गल्टाइल की ऑर्डर्स हैं। देन जाइलो क्वेश्चन करता है कि ये एक मिशन ही है या हम लोगों को जबरदस्ती मारा जा रहा है। देन जाइलो और कमांडर का आई कांटेक्ट होता है। कमांडर जाइलो को घूर रहा होता है, तभी जाइलो को याद आता है कि जो प्रीस्ट था वो चिढ़ गया था, वो कैप्टन कीवियो को यही चीजें बोल रहा था कि मैं इन लोगों को सजा दिलवा के रहूंगा, इन लोगों ने अपनी मनमानी करी है, इन लोगों ने बहुत से रूल्स तोड़े हैं। तभी जाइलो को वो चीज याद आ जाती है, अचानक से वो सब चीज उसके दिमाग में चल रही होती है एंड जाइलो अचानक से जोन आउट हो जाता है। लेकिन जब जाइलो को ये चीजें स्ट्राइक करती हैं, उसी वक्त जाइलो बोलता है कि किसी का नफरत करना हमें ये चीज सफर करवाएगा कि हम लोग मरते दम तक डीमन लॉर्ड से लड़ते रहे। देन उसी टाइम वेनेथिम बीच में बोलता है कमांडर को, यस वी एक्सेप्ट दिस प्लान, बट मिशन पे जाने से पहले मैं कुछ रूल्स को रिवाइज करवाना चाहूंगा। कमांडर बोलता है हाँ बोलो। तब वेनेथिम बोलता है कि अगर आपको याद हो कि हम लोग क्रिमिनल्स हैं जिन्हें सेंटेंस टू बी हीरो मिला है, सो हम लोग मिलिट्री वाले नहीं है कि अपनी जान जोखिम में डाल के वहीं पे रहेंगे। एंड ये चीज सिर्फ हम दोनों को पता है कि किसी भी एक बंदे के लीव करने से पूरा स्क्वाड वाइप आउट हो जाएगा। सो इट मींस तुम्हारा ये प्लान पूरा का पूरा अनसक्सेसफुल रहेगा, क्योंकि ये चीजें सिर्फ हम दोनों को पता है। सो हम लोग इस प्लान को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं कि अगर सारे हीरोज भाग गए तब सब मर जाएं तो सही रहेगा, क्योंकि अगर एक भी लीव करा तो सारे मर जाएंगे और हम सब मिलिट्री तो है नहीं कि आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे, हम भी क्रिमिनल्स हैं। सो हम लोग अपनी भलाई सोचेंगे। एंड सेकंड आइडिया जो कमांडर को बताता है वो आइडिया गॉडेस के लिए होता है। वेनेथिम कमांडर को कहता है कि जो गॉडेस है, गॉडेस ट्यूरिटा, वो इतनी काइंड हार्टेड है, उनका इतना अच्छा नेचर है, मैं ऐसी गॉडेस से अपनी जिंदगी में पहली बार मिलूं। सो मैं उनके लिए भी एक विश तुमसे मांग लेता हूँ कि अगर होली नाइट्स को वहां से निकलने का ऑर्डर आ भी जाए, बट फिर भी गॉडेस ट्यूरिटा हमारे साथ रहना चाहिए। सो इस चीज को आप मंजूरी दे दे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। देन कमांडर बोलता है, कमांडर हकला जाता है इस चीज में, कमांडर अटक जाता है कि ये इतना दिमाग कैसे चला रहा है। एंड कमांडर बोलता है कि ये चीज मेरे हाथों में नहीं है, तुम्हें ये चीज कैप्टन कीविया से पूछनी पड़ेगी। देन वेनेथिम बोलता है हाँ क्यों नहीं, जाइलो पूछ के आएगा ना। अब वो जाइलो को भेजता है। जाइलो कैप्टन कीविया के रूम में जा ही रहा होता है एंड कमांडर का रूम लीव कर ही रहा होता है, तभी जाइलो उसे रोक लेता है एंड उसे कान में बोलता है कि तुम्हें हम लोगों के लिए और क्या चीजें चाहिए इससे, यानी इस कमांडर से, क्योंकि वेनेथिम यार मैंने तुम्हें बताया वो माइंड गेम से बहुत एक्सपर्ट है। देन जाइलो बोलता है हमें और सोल्जर्स चाहिए होंगे। वेनेथिम बोलता है और क्या चाहिए। तब जाइलो बोलता है वेपन्स भी चाहिए होंगे हमें इनसे लड़ने के लिए। देन वेनेथिम दोबारा बोलता है कि और क्या चाहिए। जाइलो फिर दोबारा बोलता है इन लोगों की माफी चाहिए मेरे को। लेकिन जाइलो इस चीज को रियलाइज करता है कि ये चीज इस वक्त पॉसिबल नहीं है। तो जाइलो बोलता है वेनेथिम को कि भूल जाओ माफी, तुम मेरे लिए कैविलरीज एंड आर्टिलरीज की रिक्वेस्ट करो। कैविलरीज मतलब जो नाइट्स घोड़े पे सवार होते हैं उस चीज को कहते हैं कैविलरी, एंड आर्टिलरी लॉन्ग रेंज वेपन्स। तब कमांडर बोलता है तुम लोग आपस में क्या खुसर पुसर कर रहे हो। देन वेनेथिम तेज की चिल्ला के बोलते हैं कि ये साइड नहीं है कैप्टन कीविया के रूम की, वो साइड है। लाइक वो जस्ट उसे बातों में उलझा के रख रहा था कमांडर को, ताकि वो जाइलो को अपना प्लान बता सके एंड उससे पूछ सके कि हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी इस मिशन को जीतने के लिए। वो चीज मैं अपने दिमाग से खेल के इस कमांडर से मांग लूंगा। देन वेनेथिम दोबारा से जाइलो के कान में खुसर पुसर करता है एंड बोलता है तुम यहाँ से आराम से निकलो, मैं इसको संभालता हूँ एंड मैं इससे तुम्हारी सारी चीजें मांग लेता हूँ जो कि तुमने अभी मेरे से रिक्वेस्ट करी। एंड बोलता है जस्ट तुम्हें मेरे पे ट्रस्ट करना है। एंड जाइलो बोलता है यस मेरे को तुम पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट है, तुम इससे इजीली ये चीजें निकलवा लोगे, तुम इससे ये चीज की रिक्वेस्ट करोगे एंड ये अप्रूव कर देगा। वेनेथिम बोलता है लेकिन मुझे इतना पता है कि तुम मेरे पे ढंग से विश्वास नहीं करते, लेकिन एक टाइम था ऐसा जब मैं किसी
किसी को भी अपनी बातों में उलझा के उसको वो चीज की सच्चाई दिखा देता था कि लाइक जो मैं कर रहा हूँ मैं एक्चुअली झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन उस बंदे को वो चीजें सच लग रही होंगी। यानी किसी को भी अपनी बात पे बिलीव करवा देना। देन सीन शिफ्ट होता है वेनेथिम के पास्ट में, जहाँ पे बताया जाएगा वेनेथिम को ये सजा कैसे मिली, यानी कि सेंटेंस टू बी हीरो वेनेथिम को कैसे मिला। वेनेथिम यहाँ किसी मिलिट्री रिप्रेजेंटेटिव और गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव के सामने बैठा होता है, उसका नाम होता है कावजेन। वेनेथिम आसपास देखता है और थोड़ा मुस्कुराकर बोलता है ये जगह काफी डिप्रेसिंग है, लगता है मुझे कोर्ट की प्रॉपर ट्रायल नहीं मिलेगी। उसे लगता है ये नॉर्मल कोर्ट केस है, पर सामने जो आदमी है वो जज नहीं, वो सिस्टम का रिप्रेजेंटेटिव है। कावजेन पोलाइटली बोलता है मैं चाहता था कि हम कभी मिले, मुझे आपसे काफी रिस्पेक्ट है। देन वेनेथिम बोलता है रिस्पेक्ट एक क्रिमिनल को? यहाँ से समझ आता है ये इंटेरोगेशन नहीं, ये असेसमेंट चल रहा है। वेनेथिम कैजुअली बोलता है क्या रॉयल पैलेस को सर्कस को बेचने की कोशिश करना थोड़ा ज्यादा हो गया? यानी वेनेथिम ने अपने पास्ट में एक रॉयल पैलेस को सर्कस को बेचने की कोशिश करी। कावजेन कंफर्म करता है हाँ तुमने फ्रॉड को नेक्स्ट लेवल पे ले गए, फेक स्टोरी बनाई कि पूरा कैपिटल शिफ्ट हो रहा है। वेनेथिम बोलता है मेरा प्लान सिर्फ एडवांस पेमेंट लेने का था और वहां से निकलने का था, बट चीजें हाथ से निकल गई। लेकिन कावजेन का फोकस क्राइम पर नहीं था। वेनेथिम पूछता है तो क्या मुझे डेथ पेनल्टी मिलेगी? कावजेन शांत हो जाता है और बोलता है तुम्हारी किस्मत मौत से भी बुरी है और हम तुम्हें फ्रॉड के लिए पनिश नहीं कर रहे। यहाँ पूरी स्टोरी पलट जाती है। फ्रॉड उनके लिए इशू नहीं है, ना फॉर्जरी इशू है और फेक स्कैंडल्स भी इशू नहीं है। फेक स्कैंडल्स यानी कि फेक सिनेरियोस जो कि वेनेथिम ने रॉयल पैलेस वालों के साथ करा। देन वेनेथिम पूछता है तो असली प्रॉब्लम क्या है, असली जुर्म क्या है मेरा? कावजेन एक आर्टिकल का जिक्र करता है कि वेनेथिम ने उसमें डीमन ब्लाइट के बारे में लिखा था कि डीमन ब्लाइट इंसान को करप्ट कर देता है एंड वो लोग टेम्पल्स होली नाइट्स की तरफ बढ़ रहे हैं और इवन एक रॉयल फैमिली को भी उसने करप्ट कर दिया। वेनेथिम बोलता है न्यूज़पेपर वालों ने बोला डर फैलाओ सेल्स बढ़ेगी, उसके लिए वो सिर्फ गॉसिप था, लेकिन सिस्टम के लिए ये चीज सच थी एंड सिस्टम यही तो करता है, सच छुपाने के लिए इन्हें सेंटेंस टू बी हीरो दे देता है, फेक मिशंस बनाता है, उन लोगों को अंदर करवा देता है, अंदर भी नहीं, सेंटेंस टू बी हीरो। देन कावजेन कहता है फ्रॉड प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्जरी प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज भी ठीक है, लेकिन हम तुम्हें सच बोलने नहीं दे सकते। यानी कि जो तुमने बोला वो चीजें डीमन ब्लाइट के बारे में, रॉयल फैमिली के बारे में, वो सब चीजें सच थी एंड हम तुम्हें वो नहीं बोलने दे सकते। कावजेन बोलता है तुम लोगों को सबसे अजीब बात भी बिलीव करवा सकते हो। वेनेथिम सिर्फ राइटर नहीं, वो लोगों को कन्विंस कर सकता है। सिस्टम को ऐसे लोगों से डर लगता है। वेनेथिम घबराकर बोलता है ये गलती है, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। कावजेन ठंडी आवाज में बोलता है तुम्हारी सेक्रेट सील में एक स्पेशल फीचर ऐड किया जाएगा, ये पावर नहीं ये कंट्रोल डिवाइस है। फिर वो लाइन तुम्हारे जैसे इंसान के लिए डेथ पेनल्टी बहुत आसान होती है, ये चीज कावजेन वेनेथिम को बोलता है। देन फाइनली वो कहता है वेनेथिम लियोपूल तुम्हें सजा दी जाती है हीरो बनने की। एंड यहाँ एपिसोड 4 इतना अमेजिंग क्यों है, या एनिमे का सबसे बड़ा सच सामने आता है, हीरो बनना रिवॉर्ड नहीं ये पनिशमेंट है। सिस्टम क्रिमिनल्स को मारता नहीं उन्हें कंट्रोल करता है, सेक्रेट सील लगा के उन्हें वेपन बना देता है, सच बोलने वालों को बैटलफील्ड पे भेज देता है। वेनेथिम का क्राइम फ्रॉड नहीं था, उसका क्राइम था सच लिखना। इंटेरोगेशन के बाद सीन शिफ्ट होता है बैटलफील्ड साइड, जहाँ ज़ाइलो और डोटा बात कर रहे होते हैं। ये कन्वर्सेशन छोटी है लेकिन इसमें 3 कैरेक्टर्स की असली नेचर रिवील होती है। ज़ाइलो बोलता है मुझे यकीन नहीं हो रहा, उसने मुझे सब दिलवा दिया जो मैंने मांगा था, बस पार्डन के अलावा। पार्डन यानी वही माफी। ये चीज ज़ाइलो डोटा को बता रहा है जो कि ज़ाइलो और वेनेथिम के साथ कमांडर रूम में हुआ था। यानी वेनेथिम ने सिस्टम को मैनिपुलेट करके रिसोर्सेस अरेंज करवा दिए, लेकिन एक चीज नहीं मिली, फ्रीडम। डोटा रिप्लाई देता है अगर गॉडेस डेंजर में है तो मुझे लगता है वेनेथिम कोई ना कोई तरीका निकाल लेगा उसे बचाने का, वो सबसे क्लेवर आदमी है जिससे मैं आज तक मिला हूँ। डोटा के लिए वेनेथिम सिर्फ क्रिमिनल नहीं, वो एक मास्टरमाइंड है, प्रॉब्लम सॉल्वर है, इवन इम्पॉसिबल सिचुएशंस में सॉल्यूशन निकाल सकता है। ज़ाइलो रिप्लाई करता है हाँ लेकिन ऐसे लोग अक्सर पीठ पे चाकू खाते हैं, यानी स्मार्ट लोग सर्वाइव नहीं करते, सिस्टम या लोग उन लोगों को बिट्रे कर देते हैं जो लोग स्मार्ट होते हैं। देन ज़ाइलो टॉपिक चेंज कर देता है एंड पूछता है वैसे तुम्हें लगता है साफ पहुंच चुका होगा? डोटा कहता है शायद, और वो वेनेथिम से भी ज्यादा खतरनाक है। देन सीन शिफ्ट होता है, 2 लोग सट्टा खेल रहे होते हैं जिसमें से एंट्री होती है पहले बंदे की। पहले बंदे का नाम है साफ, वही साफ जिसकी डोटा और ज़ाइलो बात कर रहे होते हैं कैसल में बैठे हुए। साफ एक दूसरे बंदे से सट्टा खेल रहा होता है एंड दूसरा बंदा लगातार 5वीं बार जीत जाता है उस सट्टे में एंड वो सारे पैसे जीत जाता है। साफ उसी वक्त कहता है कि तुमने कुछ तो गलत करा है कि तुम 5वीं बार जीत रहे हो लगातार। देन दूसरा बंदा बोलता है तुम कुछ कहना चाहते हो तो क्लियरली बोलो। साफ बोलता है यस मैं क्लियरली बोलता हूँ कि मेरे आंख और कान बहुत तेज है, मैं जब से तुम्हें देख रहा हूँ तुम कुछ तो ऐसी चाल चल रहे हो जिससे तुम 5वीं बार रो में जीते हो, और मेरे को ऐसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद जो कि ऐसी चोरी करके भी अनपनिश्ड रहे, यानी कि उन्हें सजा ना मिले। एंड साफ यहाँ पे विनर को साफ साफ धमकी देता है कि अगर तुम मेरे को अपने सारे पैसे दे दो और यहाँ से चुपचाप चले जाओ तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन वो दूसरा बंदा जो कि विनर था वो साफ का कॉलर पकड़ लेता है एंड साफ एट अ टाइम उसका हाथ काट देता है एंड बोलता है मैंने तुम्हें ये चीज पहले ही बोली थी कि यहाँ से चले जाओ, मेरे को सारे पैसे देके, नहीं तो तुम्हें बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ेगा। एंड हाथ कटने के बाद साफ बोलता है तुम्हारी ये खुद की गलती है कि तुम यहाँ से गए नहीं, जबकि मैंने बोला था तुम्हें कि मेरे को सारे पैसे दे
दे दो एंड चले जाओ। एंड यहीं पे एपिसोड 4 खत्म हो जाता है साफ की एंट्री पे। अब देखते हैं एपिसोड 5 में साफ का कितना इम्पैक्ट पड़ता है, क्या रोल है साफ का। लेकिन एपिसोड 4 बहुत ही अमेजिंग रहा। जो जो चीजें मेरे को पता लगी, जो कि मैंने तुम्हें बताई, पूरी एक्सप्लेन करी कि कैप्टन कीविया का माइंडसेट चेंज हो रहा है एंड टेओरेटा को जस्ट यूज के लिए रखा हुआ था, यानी उस पर रिसर्च करनी थी। मेरे को पर्सनली एपिसोड 4 बहुत ही अमेजिंग लगा, क्योंकि इसमें कैप्टन कीविया पूरे सिस्टम का कच्चा चिट्ठा सामने ले आई है। तुम लोग अपने पीओवीज बताओ कमेंट्स में। सेंटेंस टू बी हीरो का एपिसोड 5 आ चुका है एंड ये एपिसोड इतना अमेजिंग लगा कि भाई तुम्हारे खुद होश उड़ जाएंगे जब तुम एपिसोड 5 का एंड देखोगे। एंड आई थिंक एपिसोड 5 इतना अमेजिंग बना है तो एपिसोड 6 बहुत ही बूम करेगा। सो स्टार्ट करते हैं एपिसोड 5 की एक्सप्लेनेशन। एपिसोड 5 की शुरुआत होती है साफ से, जो कि मैंने तुम्हें एपिसोड 4 में साफ के बारे में बताया था। एक स्नाइपर, एक हीरो, एंड यहाँ पे दिखाया जाता है कि साफ को कैसे सेंटेंस टू बी हीरो मिलता है। हमने ज़ाइलो एंड वेनेटिम का सेंटेंस टू बी हीरो तो देख लिया कि उन्हें कैसे मिला था, लेकिन अब देखना है हमें साफ को कैसे मिला। यहाँ पे साफ एक गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव के सामने बैठा होता है एंड गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव उसका नाम लेता है कि साफ। वो कहता है हाँ मैं ही हूँ, बहुत एक्साइटमेंट में। वो कहता है तुम्हारा कोई सरनेम नहीं है? हाँ बट कोड नेम तो है कि एक इंसान जो मांस खाता है। ये कोड नेम साफ को इसलिए दिया गया क्योंकि वो पागल है, सनकी है, वो किसी को भी मार देता है, जब मर्जी मार देता है, उसे इतना फर्क नहीं पड़ता। एंड यहाँ पे इन दोनों ही कन्वर्सेशन में यही सामने आया कि साफ किसी की परवाह नहीं करता एंड उसमें मॉरलिटी बिल्कुल नहीं है, मॉरलिटी उसकी जीरो है। एंड ये साहब ने खुद ही बताया कि मेरी मॉरलिटी जीरो है, तो तुम मेरे से ये चीज एक्सपेक्ट मत करो। देन जो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव होता है वो कहता है तुमने इस महीने 8 लोगों को मारा, तुम्हें डर नहीं है किसी चीज का? एंड साहब उसकी लाइन क्लियर करके बोलता है कि ना ना 8 किसने कहा, मैंने 12 बंदों को मारा एंड दैट इज 50% मोर देन जो तुमने बताया। वो इंसान हैरान रह जाता है जो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव होता है, कहता है इतना सनकी कैसे हो सकता है, तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? क्योंकि तुम्हारे गुनाहों के हिसाब से तुम्हें 2 सजा दी जा सकती है, पहली है लाइफ इम्प्रिजनमेंट और दूसरी है डेथ सेंटेंस। सो तुम्हें दोनों से ही डर नहीं लगता? साफ कहता है नहीं यार मेरे को डर नहीं लगता, मैं जस्ट एक ऑनेस्ट गाय हूँ एंड तुमने 8 बताया था, मैंने देखो करेक्ट करके उसे 12 बता दिया। सो मैं अपनी ऑनेस्टी दिखा रहा हूँ तुम्हें कि मैं ऑनेस्ट हूँ, ना कि एक किलर हूँ। देन वो कहता है तुम्हें डर नहीं लग रहा? साफ कहता है नहीं डर किस बात का, मैं एंजॉय कर रहा हूँ। अगर मेरे को लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी मिलती है या फिर डेथ सेंटेंस भी मिलती है तो उससे पहले के पल तो मैं एंजॉय कर लूँ ना। मेरे डरने ना डरने से इन चीजों पे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं मान लो डर भी गया तो मेरी के लाइफ इम्प्रिजनमेंट कैंसिल हो जाएगी या मेरा डेथ सेंटेंस पोस्टपोन कर दिया जाएगा। सो डरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तब एंट्री होती है कावजेन की। कावजेन वही बंदा है गवर्नमेंट का एक और रिप्रेजेंटेटिव, एक तरीके से वो हाई रैंकिंग मिलिट्री ऑफिसर है एंड उसी ने वेनेटिम को सजा सुनाई थी सेंटेंस टू बी हीरो की लास्ट एपिसोड में। और वो साफ को बोलता है कि तुम कैसे डिसाइड कर लेते हो कि किसे मारना है और किसे नहीं? साफ यहाँ पे बोलता है पता नहीं, लेकिन जिन्हें मारना इजी होता है मैं उन्हें मार देता हूँ। देन कावजेन बोलता है आसान होता है मारना, यानी उन्हें तुम मार देते हो, ठीक है फिर। तब वो न्यूज़पेपर में देख के बोलता है तो फिर इस बंदे का क्या हुआ जिसका नाम टाल्डी है, जिसको गवर्नमेंट ऑफिस से ही गायब करवा दिया गया, वो भी सुबह के टाइम। तुम्हें क्या लगता है वो भी आसान होगा उसे मारना? देन साफ कहता है नहीं, ये चीज मेरे मूड पे डिपेंड करती है। अगर मैंने ये ठान लिया कि मेरे को इसको मारना है तो मैं उस बंदे को मार के ही दम लूंगा। देन कावजेन साफ के पास आता है एंड वो उसके कंधों पे दोनों हाथ रख के बोलता है कि मेरे को नहीं लगता डेथ सेंटेंस तुम्हारे लिए इजी होगा, तुम्हें हम सेंटेंस टू बी हीरो दे देते हैं, वो ठीक रहेगा तुम्हारे लिए। एंड साफ की आंखें वहां पे मोटी हो जाती हैं, वो हैरान हो जाता है। वो किसी चीज से नहीं डर रहा था, लेकिन सिर्फ एक चीज से डर रहा था, सेंटेंस टू बी हीरो मिलने से। सो इट मींस इस दुनिया में हीरो का सेंटेंस मिलना कितना बुरा है कि साफ जैसा बंदा भी इस चीज से कांप गया। देन सारे हीरोज एंड कैप्टन कीविया मिलके जा रहे होते हैं अपने अगले मिशन की ओर एंड ये लोग निकल ही रहे होते हैं एंड रास्ते में साफ इन लोगों का दिमाग खराब कर देता है। वो बोलता रहता है, वो इतना एक्सट्रोवर्ट है कि वो इन लोगों का दिमाग चाट जाता है बोल बोल के कि मेरे आगे अगर मेरा कोई टारगेट खड़ा होता है तो मैं उसे देखता हूँ, जितनी देर तक मैं उसे देखता हूँ उतनी मेरी ओवर थिंकिंग बढ़ती जाती है कि इसके बीवी बच्चे होंगे घर में तो मैं उसे फिर मार नहीं पाता। देन कैप्टन कीविया परेशान होकर बोलती है कि ये भी हीरो है क्या? देन ज़ाइलो बोलता है हाँ, इसको मौत भी नहीं सुधार सकती। तब साफ इतना बोलता रहता है, ज़ाइलो की पेशेंस खत्म हो जाती है एंड वो बोलता है साफ तुम चुप हो जाओ, अब मेरा दिमाग खराब हो रहा है। एंड डोटा भी साफ के रिप्लाई में बोलता है हाँ ये बहुत बोलता है, मैं इसके साथ रात के सो भी नहीं पाऊंगा क्योंकि इतना बकबक करता है कि मेरी नींद खराब हो जाएगी, चुप हो जाओ अब तुम मेरे को गुस्सा दिला रहे हो। एंड साफ तब शांत हो जाता है एंड ये लोग बढ़ते अपने अगले क्वार्टर्स की तरफ। वहां पे कैप्टन कीविया अपनी दूरबीन से देखती है कि बहुत सारे फेरीज एक साथ ग्रुप में चल रहे हैं। तब ज़ाइलो बोलता है कि इतने ही आएंगे क्या रात के और इसी रेट से आएंगे? देन कैप्टन कीविया ज़ाइलो से साइड हट जाती है, इनका ऑकवर्ड मोमेंट होता है, कहती है हाँ इतने ही आएंगे। एंड ज़ाइलो पूछता है कि तुम्हारे कितने नाइट्स है जो कि हमारे साथ रुकेंगे? कैप्टन कीविया बोलती है 50, जो कि सारे के सारे ट्रस्टवर्दी हैं। ज़ाइलो कहता है ये सब तो बहुत कम पड़ जाएंगे, इवन विद द प्रिजनर्स जो कि वेनेटिम लेके आ रहा है एक जेल से, ताकि वो लोग इनकी हेल्प कर सके। एंड तभी टोटा को बहुत सारे फेरीज दिखते हैं। तब साफ जाता है कि जरा मैं भी तो देखूं कि कहाँ पे है ये फेरीज। तब साफ अपने हाथों की दूरबीन बना के इतनी दूर तक देख सकता है एंड कैप्टन कीविया हैरान
हैरान हो जाती है। वो जाइलो को बोलती है ये इतनी दूर तक देख सकता है बिना दूरबीन के। जाइलो कहता है हाँ इसमें बहुत सारी इनह्यूमन चीजें हैं। तब जाइलो बोलता है कि तुम क्या इन्हें हैंडल कर सकते हो, एंड साफ सारे के सारे फेरिस को इतनी दूर से मार देता है क्योंकि वो एक स्नाइपर होता है। वो अपने टूल का यूज करता है, जस्ट एक स्नाइपिंग टूल जो कि होली पावर वाला होता है। एक तरीके से वो सेक्रेट सील से बना होता है वो टूल, एंड वो इतनी दूर से बहुत सारे फेरिस को मार देता है। उसका हर निशान एकदम पक्का लगता है एंड सारे फेरिस खत्म हो जाते हैं। देन यहाँ पे कैप्टन कीविया जाइलो से बोलती है कि तुम हार नहीं मान रहे ऐसी सिचुएशन में भी जहाँ तुम्हारे खिलाफ ये चीजें रच दी गई है। एंड जाइलो कहता है कि हाँ मैं हार नहीं मानूंगा क्योंकि ये चीज किसी और बंदे को सेटिस्फेक्शन देगी, लेकिन मैं उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं देना चाहता। देन यहाँ पे साफ बोलते हैं कि मैंने सबको खत्म कर दिया। देन फिर जाइलो एंड कैप्टन कीविया चल पड़ते हैं फोर्ट्रेस की तरफ। देन फिर सामने से हॉर्ड क्लीवियस एंड उसकी 9th गॉडेस आ रहे होते हैं। हॉर्ड क्लीवियस भी कैप्टन कीविया की तरह कैप्टन है अदर नाइट्स का। देन हॉर्ड क्लीवियस कहता है कि हीरोज को मरता देख मेरे को बहुत बुरा लगेगा, एंड तुम भी इनके साथ हो तो तुम बच के भाग जाना, मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए प्रे करूंगा। एंड तभी 9th गॉडेस यानी कि पेलमेरी गॉडेस पेलमेरी यहाँ पे कैप्टन कीविया को ब्लेस करती है कि मैं भी तुम्हारी सेफ्टी के लिए प्रे कर रही हूँ। लेकिन उसी टाइम हॉर्ड क्लीवियस गॉडेस पेलमेरी को कहता है कि मेरे पास रहो क्योंकि ये एक गॉडेस किलर है। एंड वहीं पे जाइलो को गुस्सा आ जाता है एंड वो उसे गाली बकता है। देन यहाँ पे गॉडेस पेलमेरी अपने सर पे पैट करवाती है, कैप्टन मेरे को पैट करो अगर मैं अपने काम में यूजफुल रही तो। देन ये लोग वहां से चल पड़ते हैं और कैप्टन कीविया एंड जाइलो फोर्ट्रेस के अंदर जा रहे होते हैं। देन ये लोग फोर्ट्रेस के अंदर एंटर कर जाते हैं एंड वहाँ वाइन्स के बैरल्स रखे होते हैं। देन पीछे से आता है साव एंड साव पूछता है सो हम डीमन लॉर्ड को यहाँ पे फंसाएंगे एंड इन बैरल्स के थ्रू उसे मारेंगे। अब बैरल्स में लोग पॉइजन भरे या बारूद भरे वो आई डोंट नो, वो आगे देखने को मिलेगा। साव एक और बात बोलता है अच्छा काफी बढ़िया आइडिया है कि हम भी मर जाएंगे उसके थ्रू। कितना बेवकूफ प्लान है ये प्लान मेरा दिमाग खराब कर रहा है कि मैं किसी को भी मार दूं इस वक्त। देन वहीं पे 9th ऑर्डर के नाइट्स खड़े होते हैं एंड उनमें से एक नाइट बोलता है कि क्या बोल रहा है तू मेरे को बोल रहा है इधर आ जरा। एंड वो साफ का कॉलर पकड़ लेता है एंड जैसे ही साफ अपना नाइफ निकालता है, नाइफ घुमा रहा होता है एंड उसका हाथ काटने वाला होता है। वैसे ही एक फीमेल नाइट उसे देख लेती है, अपने नाइट को वो पीछे खींच लेती है और वहां जैसे ही वो हाथ काटने वाला होता है वैसे ही जाइलो उसका हाथ पकड़ लेता है और जाइलो बोलता है तुम पागल हो, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। साफ कहता है कि नहीं यार मेरे लिए सेटिस्फेक्शन का यही जरिया है कि जो मेरे से बहस करेगा मैं उसे मार दूंगा। एंड कैप्टन कीविया जाइलो और साफ ये लोग अपने प्लान पे काम कर ही रहे होते हैं। वैसे ही गॉडेस आ जाती है, गॉडेस ट्यूरेटा, एंड वो भागते हुए आती है, बहुत गुस्से में होती है एंड वो बोलती है जाइलो तुम मेरे को फोर्ट में ही छोड़ के आ गए और तुम मेरे को बिना बताए आ गए। वो बहुत भड़कती है। देन उतने में कैप्टन कीविया माफी मांगती है और वो बोलती है हम सिर्फ अपनी ड्यूटीज निभा रहे हैं, हम तुम्हें छोड़ के नहीं आए। एंड कैप्टन कीविया गॉडेस से माफी मांगते हैं कि हमें माफ कर दो। गॉडेस बोलती है कि तुम लोगों ने यार कितने मजे करे होंगे इस जर्नी में, तुम दोनों साथ में आए हो। एक्चुअली वो उन दोनों से चिढ़ रही होती है। देन कैप्टन कीविया बोलती है नहीं नहीं तुम गलत समझ रही हो, मैं सिर्फ अपनी ड्यूटीज निभा रही हूँ एंड हम इस फोर्ट्रेस की तरफ आए। जाइलो साफ से मैप मांगता है कि तुम्हारे पे मैप है क्या इस फोर्ट्रेस का। वो दोनों अपनी बातों में लगे होते हैं, कैप्टन कीविया और गॉडेस अपनी बातों में लगी होती है। एंड उसी टाइम गॉडेस ट्यूरेटा कैप्टन कीविया को सुनाना बंद करती है एंड वो कहती है जाइलो माय नाइट सुनो मेरी बात। और जाइलो उसे बहुत ही बुरी तरह इग्नोर कर रहा होता है, वो साफ से बात कर रहा होता है एंड वो मैप देख रहा होता है कि हम अपने प्लान पे वर्क कैसे करेंगे। गॉडेस ट्यूरेटा और गुस्सा हो जाती है, वो और भड़क जाती है। देन गॉडेस ट्यूरेटा बोलती है उस गॉडेस को उनका कैप्टन दिन में 7 बार पैट करता है, यानी कि सर पे हाथ मारना एंड शाबाशी देना, लेकिन तुमने मेरे को आज तक एक भी बार नहीं करा। बट यहाँ पे जाइलो वो गॉडेस ट्यूरेटा को इग्नोर कर देता है एंड कैप्टन कीविया से बोलता है कि हम लोगों पे हमारी फोर्स बहुत कम है, जितने फेरिस अटैक करने वाले हैं वो बहुत ज्यादा है। एंड तभी 9th ऑर्डर का नाइट भागते हुए आता है एंड जाइलो को बोलता है कि तुमसे मिलने कोई लोग आ रखे हैं नीचे। देन जाइलो सोचता है ये कौन से लोग आ गए मेरे से मिलने। देन जब वो उन लोगों से मिलने जाता है वो देखता है ये तो वही माइनर्स है एंड माइनर्स कहते हैं हम भी तुम्हारी हेल्प करेंगे। जाइलो मना करता है कि तुम्हारी जान को यहाँ पे बहुत खतरा होगा, इवन हीरोज भी मरने वाले हैं। देन उसी टाइम एंट्री होती है नॉर्गल की। नॉर्गल आता है सबको मोटिवेट करते हुए, कहता है इन सबको मैंने बुलाया है, ये मेरी प्रजा है एंड ये तुम्हारी हेल्प करेंगी जाइलो, ये सब हमारी हेल्प करेंगे जाइलो, सो तुम टेंशन मत लो हम जीतेंगे। एंड वो सबका हौसला और बढ़ाता है एंड वो बोलता है कि हम जीतेंगे, वी विल विन। फिर शाम हो जाती है एंड वेनेथिम मैप को पकड़े बैठा होता है और वो जाइलो को बोलता है ठीक है तो अब सब तैयारियां हो गई हमारे प्लान के अकॉर्डिंग, हमने सारी चीजें सेट कर दी हैं जिससे कि हम फेरिस को फोर्ट्रेस के अंदर घुसने नहीं देंगे, अब तुम एक बार रिवाइज करवा दो हमें प्लान। तब जाइलो प्लान रिवाइज करवाता है वेनेथिम को एंड वो बोलता है ये बंदा वो करेगा, ये करेगा, नाइट्स ये करेंगे, साव ये करेगा। सीन शिफ्ट होता है जाइलो एंड प्रिजनर्स की कन्वर्सेशन पे। जाइलो प्रिजनर्स को बोलता है कि तुम्हें हमारी हेल्प करनी होगी एंड उन प्रिजनर्स में जो सबसे तगड़ा बंदा होता है वो बोलता है जाइलो को कि तुम एक गॉडेस किलर हो यार, तुम हीरो हो, हम तुम्हारी बात क्यों माने। उतने में साव उनमें से एक प्रिजनर का हाथ काट देता है एंड वो सब लोग डर जाते हैं और वो जाइलो की बात मान लेते हैं। लेकिन जाइलो यहाँ पे साव को पकड़ लेता है और उसे बोलता है कि ये प्लान अच्छा था लेकिन अब ये दोबारा मत कर देना नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगा। देन यहाँ पे जाइलो एंड वेनेथिम बैठे होते फोर्ट्रेस के अंदर और वहां पे वेनेथिम बोलता
बोलता है कि तुम्हारे लिए एक सील्ड मैसेज आया है एंड वो लोग इन लोगों को 2000 सोल्जर देना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे जाइलो मना कर देता है वेनेथिम को और कहता है बात यही खत्म होती है कि मैं किसी का भी लेटर नहीं पढ़ रहा। तब जाइलो बाहर देख रहा होता है और वहाँ पे वेनेथिम बोलता है कि तुम्हें कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज पसंद है। जाइलो बोलता है वो बेकार होती है, बकवास होती है, किसी काम की नहीं होती, जस्ट मनगढ़ंत कहानियां। क्या हो अगर वो मनगढ़ंत कहानियां असली हो, कि क्या पता कोई ऐसा बंदा सच में एग्जिस्ट करता हो जो कि डीमन को वर्शिप करता हो, डीमन लॉर्ड को वर्शिप करता हो, यानी कि इन शैतानों की पूजा करता हो, एंड वही हम सबको मरवाने में लगा हुआ है कि जिसको सिस्टम के अंदर के राज पता है और वही ये सब करवा रहा है ताकि ह्यूमैनिटी हार जाए। एंड जाइलो बोलता है कि अगर ऐसे लोग जिंदा है तो ये सिस्टम को पूरा खराब करके रख देंगे। एंड यहाँ पे हो जाती है रात, जब ये जंग छिड़ने वाली होती है। यहाँ पे जाइलो और गॉडेस खड़े होते हैं फोर्ट्रेस के ऊपर एंड वो देख रहे होते हैं कि फेरिस कितनी दूर है और डीमन कितनी दूर है। यहाँ पे बहुत सारे फेरिस अटैक कर रहे होते हैं फोर्ट्रेस की तरफ, वो लोग भागते हुए आ रहे होते हैं। एंड नॉर्गल यहाँ पे ऑर्डर देता है माइनर्स को, बोलते हैं अटैक करो। एंड वो इतना बड़ी अटैक करते हैं कि जितने भी सारे फेरिस आ रहे होते हैं फोर्ट्रेस के अराउंड वो सारे के सारे मर जाते हैं। जो उन्होंने ट्रैप सेट करे थे वहां वो भी इतने काम में आते हैं एंड वो सारे फेरिस को मार देते हैं जो भी उस ट्रैप के आसपास आते हैं। एंड हर कोई अपना काम कर रहा होता है। कैप्टन कीविया भी बैटल ग्राउंड में उतर के मार रही होती है अपने नाइट्स के साथ। यहाँ पे इन लोगों का पकड़ा ज्यादा भारी होता है फेरिस से, लेकिन यहाँ पे ऐसा ट्विस्ट आएगा कि पूरा एपिसोड 5 पलट जाएगा। यहाँ पे वेनेथिम कहता है कि उस साइड देखो, जाइलो उस साइड देखो, वहां पे कुछ अजीब लग रहा है मेरे को। एंड जाइलो, साफ और वेनेथिम यहाँ पे तीनों जब वहां पे देखते हैं जहां वेनेथिम ने बताया था उस साइड घुड़सवार होते हैं एंड वो फेरिस की साइड से आते हैं। और जब ये लोग ध्यान से देखते हैं वो एक्चुअली ह्यूमंस निकलते हैं, यानी कि फेरिस की लड़ाई में ह्यूमंस क्या कर रहे हैं और वो फेरिस की तरफ से लड़ने आते हैं। यानी कि यह बहुत बड़ा ट्विस्ट है कि यानी गवर्नमेंट सच में कुछ छुपा रही है कि ह्यूमंस लड़ने आ रहे हैं फेरिस की साइड से। कोई ना कोई ऐसा बंदा जरूर है सिस्टम में जो कि इन लोगों की वर्शिप करता है, यानी कि डीमंस एंड फेरिस की वर्शिप करता है। एंड वो ह्यूमंस फायर एरोज मारते हैं कैसल में और सारी की सारी सेक्रेट सील्स को खराब कर देते हैं जो ट्रैप्स बिछे होते हैं, और वो इवन फोर्ट्रेस के अंदर भी घुस जाते हैं। सो एपिसोड 5 यही खत्म होता है। सेंटेंस टू बी हीरो का एपिसोड 6 आ चुका है और ये एपिसोड इतना अमेजिंग होने वाला है जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि एपिसोड 6 में हमें देखने को मिलेगा कि ये ह्यूमंस किसने भेजे हैं। इट मींस गवर्नमेंट में से कौन सा ऑफिसर ऐसा है जो डीमन लॉर्ड की पूजा करता है। सो स्टार्ट करते हैं एपिसोड 6 को। एपिसोड 6 की शुरुआत में साव, कैप्टन कीविया, जाइलो एंड गॉडेस, इवन नॉर्गल, ये सारे हैरान हो जाते हैं ह्यूमंस को देख के कि ह्यूमंस डीमंस की साइड से कैसे आ रहे हैं, यानी कि कोई अपना अंदर का बंदा ही मिला हुआ है। एंड वो सारे ह्यूमंस इन लोगों पे फायर एरोज मारते हैं जिससे कि इन लोगों की सेक्रेट सील्स खराब हो जाए और जो डीमंस है कैसल पे अटैक कर सके। और यहाँ पे गॉडेस एंड जाइलो बात कर रहे होते हैं। यहाँ जाइलो बोलता है कि ये वाले जो ह्यूमंस है वो डीमन के साथ मिले हुए हैं, ये हमारी साइड नहीं है और ये हम ही पे अटैक कर रहे हैं। गॉडेस बोलती है कि ये तो बहुत ही बुरा संकेत है और यहाँ पे गॉडेस पे एक डिसएडवांटेज है कि गॉडेस ह्यूमंस पे अटैक नहीं कर सकती। एंड गॉडेस यहाँ पे यही चीज रिवील करती है जाइलो को कि अगर वो डीमन लॉर्ड की तरफ से भी आए तो भी मैं उन पे चाह के भी अटैक नहीं कर सकती। एंड यहाँ पे जाइलो कैप्टन कीविया से कांटेक्ट करता है और उससे पूछता है कि तुम्हें पता है ये लोग कहाँ से आए हैं। कैप्टन कीविया कहती है मेरे को बिल्कुल अंदाजा नहीं है, ये शायद किसी रईस खानदान की प्राइवेट सेना हो सकती है। देन यहाँ पे जाइलो बोलते हैं कि ये घुड़सवार तो कैसल के अंडरग्राउंड पैसेज की तरफ बढ़ रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है अंडरग्राउंड में जहाँ पे वेनेथिम, तात्सुया और कैप्टन कीविया के अदर नाइट्स होते हैं। वहाँ पे इन लोगों को कुछ हलचल महसूस होती है और वेनेथिम बहुत घबरा जाता है और वो बहुत डरता है। इवन वो इतना घबरा जाता है कि वो जाइलो से हेल्प मांगता है और बोलते हैं जाइलो हमें बचा लो, मेरे को मरना नहीं है इतनी जल्दी, और अगर मैं मर गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो जाइलो को धमकी दे रहा होता है। जाइलो बोलता है तुम्हें कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो। और वहाँ पे दूसरी साइड बैठा होता है साव जो कि अपनी स्नाइपिंग से अंडरग्राउंड पैसेज की तरफ जाने से रोक रहा होता है जो भी घुड़सवार उस साइड जा रहे होते हैं। घुड़सवार वही है जो ह्यूमंस डीमंस की साइड से आए हैं। और साव बोलता है तुम्हारे साथ तो तात्सुया है, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, बाकी मैं अभी कवर दे रहा हूँ। और साव यहाँ पे किंग नॉर्गल को बोलता है मेजेस्टी मेरे को लगता है आपको फ्रंट लाइन से पीछे हो जाना चाहिए थोड़ा, क्योंकि वो लोग अपने सबसे बड़े मॉन्स्टर्स को रिलीज कर रहे हैं और वो गेट की तरफ पहुंचे इससे पहले आप लोग गेट से हट जाए। और यहाँ पे नॉर्गल का एटीट्यूड ऐसा होता है कि वो कभी भी लड़ाई से अपने पीछे नहीं हटता। वो बोलता है नॉनसेंस, क्या बकवास कर रहे हो, मैं यहाँ से पीछे क्यों हटूं, मैं अपनी सेना को भी इस लड़ाई में उतारूंगा और हम जीतेंगे। एंड वो तभी वेनेथिम को बोलता है कि हमें बैकअप चाहिए और वेनेथिम यहाँ पे घबराया होता है। वेनेथिम उसे साफ मना कर देता है कि तुम किंग नहीं हो, तुम्हारे पे कोई अथॉरिटी नहीं है। तब नॉर्गल बोलता है ठीक है फिर अब हमें खुद ही संभालना पड़ेगा। और एट अ टाइम नॉर्गल ऑर्डर देता है कि यहाँ पे मिसाइल्स को रिलीज कर दिया जाए, यानी कि वो लोग अपनी मिसाइल्स निकालते हैं एक तरीके से लॉन्चर्स। एंड उन लॉन्चर्स का नाम होता है रंटल्स। रंटल्स बेसिकली सेक्रेट सील्स की कैनन्स होती है जो कि लॉन्ग रेंज में अटैक करती है। सो जो भी बड़े बड़े मॉन्स्टर्स आ रहे होंगे ये उन सब मॉन्स्टर्स को मार देगी। एंड बहुत सारे मॉन्स्टर्स उस कैनन से मर जाते हैं, लेकिन जो बचते हैं वो लोग कैसल की तरफ भागते हुए आते हैं। और यहाँ पे फॉरमैन नॉर्गल को कहता है हमें कैनन्स को रिलोड करना पड़ेगा और उतने में सेकंड वेव आ जाएगी। सो अभी हम सेकंड वेव से लड़ नहीं सकते। देन नॉर्गल कहता है ठीक है फिर मैं अब अपने अगले प्लान पे काम करूंगा। सो वो जाइलो को ऑर्डर देता है कि अब तुम अटैक करो। देन जाइलो गॉडेस से पूछता है कि क्या तुम रेडी हो। देन गॉडेस बोलती है कि जाइलो तुम्हें पता है इस बैटल का आउटकम कुछ भी हो सकता है, सो क्या अभी भी
भी तुम लड़ना चाहते हो। यहाँ पे गॉडेस जाइलो को और बातें समझाती है कि मैं तुम्हें हमेशा देखती हूँ कि तुम अपनी लाइफ को दांव पे लगा देते हो दूसरों के लिए, दूसरों को बचाने के लिए, और तुम मेरे को वही चीज करने के लिए मना करते हो कि मैं तुम्हारी हेल्प ना करूँ ताकि मेरी जान खतरे में ना हो। जाइलो यहाँ पे रिप्लाई करता है, मैं ये सारे रिस्क तभी लेता हूँ ताकि मैं अपनी लाइफ में वापसी जा पाऊँ, मैं ये हीरो की जिंदगी ना जीऊं। एंड गॉडेस बोलते हैं, झूठे, तुम झूठ बोल रहे हो, अगर ये केस ना हुआ तब भी तुम अपनी जिंदगी दांव पे लगाओगे ही। देन जाइलो बोलता है कि तुम्हारी बात का कोई पॉइंट है, तुम पे कोई प्रूफ है कि तुम जो बोल रही हो सच बोल रही हो। और तभी गॉडेस बताती है उसे, जैसे कि तुमने माइनर्स को बचाया था उस गुफा में जाके, वहाँ पे सबने अपने हाथ खड़े कर दिए थे और तुम बिना हेजिटेट हुए उन्हें बचाने निकल पड़े। सो हमेशा तुम दूसरों के लिए अपनी जान को दांव पे लगा देते हो। तुम्हारा नेचर गॉडेस की तरह ही है, जैसे गॉडेस का नेचर होता है दूसरों को बचाना बिना किसी आउटकम को देखे। तुम भी अपने आप को गॉडेसेस में देखते हो। और यहाँ पे जाइलो का रिएक्शन ऐसा होता है कि जैसे गॉडेस सच बोल रही है उसके बारे में एक एक चीज, और जाइलो यहाँ पे नजरें नहीं मिला पाता। जब वो दूसरी साइड देखता वहाँ पे मॉन्स्टर्स होते बहुत सारे। एंड जाइलो बोलता है कि अब हम पे इतना टाइम नहीं है कि हम वेस्ट कर सके, वहाँ पे डीमन लॉर्ड आ चुका है, सो अब हमें चलना पड़ेगा। एंड ये दोनों अपनी कन्वर्सेशन खत्म करके यहाँ पे गॉडेस जाइलो को ब्लेस करती है और ये लोग निकल जाते हैं बैटल में डीमन लॉर्ड को मारने। देन सीन शिफ्ट होता है वापसी अंडरग्राउंड पैसेज में, जहाँ पे वेनेथिम और तात्सुया होते हैं। वहाँ पे इन लोगों को जब हलचल सुनाई देती है वहाँ से बहुत सारे ह्यूमंस आ रहे होते हैं और यहाँ पे कैप्टन कीवे के नाइट्स बोलते हैं कि ये तो डीमंस लग ही नहीं रहे हैं, ये तो ह्यूमंस लग रहे हैं। और वैसे ही ये लोग डरने लग जाते, घबराने लग जाते। उसी टाइम तात्सुया उन लोगों पे अटैक कर देता है और वो इतने ब्रूटल तरीके से अटैक करता है कि वो इन लोगों का सर धड़ से अलग कर देता है एंड सबको मार देता है। कैप्टन कीवे के नाइट्स भी उसे बैकअप देते हैं और ये सब लोग इन पे अटैक करके इन ह्यूमंस को खत्म कर देते हैं। देन सीन शिफ्ट होता है वापसी गॉडेस एंड जाइलो पे, जहाँ पे गॉडेस और जाइलो डीमन की पूरी आर्मी पे अटैक करने निकल पड़ते हैं। और वहाँ पे उसी आर्मी में इब्लिस भी होता है जो कि डीमन लॉर्ड होता है, जिसे ये लोग पॉइजन देके खत्म करेंगे। एंड यहीं पे गॉडेस अपनी पावर्स की हेल्प से स्वॉर्ड्स को जनरेट करती जाती है और जाइलो एक के बाद एक डीमन को मारता जाता है। और यहाँ पे सबसे बड़ा मॉन्स्टर गॉडेस ट्यूरेटा पे अटैक करने वाला होता है, उसका नाम होता है कायरेक, और जाइलो उसको भी अपने स्वॉर्ड से, अपने ब्लेड से खत्म कर देता है। देन जाइलो बोलता है अब हमें यहाँ से चलना होगा। और जैसे ये लोग वहां से निकलने वाले होते हैं वैसे ही जाइलो का पैर एक बड़ा मॉन्स्टर पकड़ लेता है जिसका नाम होता है बॉगट, और जाइलो जमीन पे गिर पड़ता है। एंड गॉडेस ट्यूरेटा बोलती है कि जाइलो मैं स्वॉर्ड्स की बरसात कर सकती हूँ, लेकिन जाइलो यहाँ पे मना कर देता है। वो बोलता है तुम्हें इब्लिस के लिए अपनी पावर्स बचानी होगी, मैं नहीं चाहता तुम्हारी एनर्जी वेस्ट हो। और यहीं पे दूसरी साइड से बहुत सारे घुड़सवार आ रहे होते हैं और सारे के सारे मॉन्स्टर्स उन्हें देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। इवन जो बॉगट्स होता है जिसने जाइलो का पैर पकड़ रखा होता है वो भी खड़ा हो जाता है और उसी साइड देखने लगता है जहाँ से घुड़सवार आ रहे होते हैं। उसी टाइम जाइलो अपने ब्लेड्स फेंक के बॉगट्स को मार देता है और ये लोग वहां से उड़ जाते हैं। एंड जैसे ये लोग वहां से लॉन्च हो जाते हैं ये एक सेफ जगह पहुंचते हैं जहाँ पे जाइलो अपने घाव पे पट्टी बांधता है। उसी टाइम जाइलो वेनेथिम से कांटेक्ट करता है एंड उसे बोलता है कि क्या था ये बताओ मेरे को, मैंने तुम्हें मना करा था ना कि हमें कोई फोर्स नहीं चाहिए, लेकिन वेनेथिम ने अपना दिमाग चलाया और उन्हीं फोर्सेस को हाँ बोल दिया। एंड वही फोर्सेस ये हैं जो कि आ गए। वेनेथिम बोलता है सॉरी मैंने तुमसे झूठ बोला, लेकिन मैंने इन्हें बुला लिया। एंड तभी जाइलो को आवाज आती है डोट्टा की। डोट्टा भागते आता है, उसके पीछे बहुत सारे लोग पड़े होते हैं, वही घुड़सवार। जाइलो बोलता है कि डोट्टा क्या था ये, मैंने तुम्हें बंदे लाने के लिए भेजा था, तुम्हारे पीछे क्यों पड़ गए ये लोग। डोट्टा बोलता है कि तुमने बोला था ना कि हायर करो इन बंदों को, तो उसके लिए पैसे चाहिए थे, तो मैंने इन्हीं के पैसे चुरा लिए यार, और मैं इन्हीं के पैसे दे दूंगा। लेकिन उन लोगों को पता चल जाता है और वो डोट्टा के पीछे पड़ जाते हैं और वो लोग कहते हैं हमारे पैसे वापसी कर दो। और तभी जाइलो ट्यूरेटा को अपनी गोदी में लेके उड़ पड़ता है दोबारा और कहता है अब हम इस डीमन लॉर्ड को खत्म कर देंगे, क्योंकि डीमन लॉर्ड उन घुड़सवारों के आने से कंफ्यूज हो गया था। और जैसे ये लोग आसमान में जाते गॉडेस ट्यूरेटा अपनी पावर्स की हेल्प से बहुत बड़ी स्वॉर्ड डीमन लॉर्ड के ऊपर मार देती है एंड डीमन लॉर्ड चिल्लाने लग जाता है। और जब जाइलो की गोदी में ट्यूरेटा होती है, जाइलो वही मोमेंट याद करता है जब उसकी गोदी में सेनेरवा थी। वो अपने पास्ट को याद करता है और वो कहता है चलो ठीक है इस वॉर को जीतते हैं अब। एंड तभी गॉडेस हमारी खुश हो जाती है, वो कहती है लेट्स गो। देन जाइलो गॉडेस को लेके जाता है उन्हीं ट्रैप्स पे एंड उन ट्रैप्स को वो एक्टिवेट कर देता है और डीमन लॉर्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जैसे डीमन लॉर्ड वहां पे आता है वो ट्रैप्स ट्रिगर हो जाते हैं और डीमन लॉर्ड उस ट्रैप में फंस जाता है। बेसिकली यहाँ पे पूरी की पूरी जमीन नीचे चली जाती है और डीमन लॉर्ड चारों तरफ से घिर जाता है जमीन के नीचे। एंड तभी गॉडेस दोबारा से अपनी पावरफुल अटैक्स को रेडी करती है और अटैक करती है। उसके अटैक इतने पावरफुल होते हैं कि जो नॉर्मल स्वॉर्ड्स थी वो बहुत ही उनका साइज बहुत बड़ा हो गया एंड वो आसमान से गिरने लगती है सीधा डीमन लॉर्ड पे। लेकिन डीमन लॉर्ड इतना पावरफुल होता है कि वो अपोज कर रहा होता है इस अटैक को, उसके अंदर स्वॉर्ड्स ठीक से घुस नहीं पाती। लेकिन यहाँ पे गॉडेस ट्यूरेटा अपनी पूरी पावर का यूज करती है, वो सारी स्वॉर्ड्स डीमन लॉर्ड के अंदर घुस जाती है और डीमन लॉर्ड खत्म हो जाता है। एंड तभी जाइलो बोलता है कि मैं कैप्टन कीवे के फोर्सेस को बोलता हूँ कि वो पॉइजन की गॉडेस को बुलाए, तुम जब तक यहाँ पे रेस्ट करो, क्योंकि यहाँ पे गॉडेस बहुत थक जाती है अपने अटैक्स करके। और तभी जाइलो जब डीमन लॉर्ड की साइड जा रहा होता है उसको देखने, वो कहता है कि हमें फालतू में सैक्रिफाइस होने को बोला था, इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने इसे कितने इजीली मार दिया। और तभी वो डीमन लॉर्ड हील करके अपना एक पावरफुल मूव यूज करता है जिसमें उसकी आंखें खुलती है एंड डीमन लॉर्ड स्पाइक्स को शूट करता है
और जैसे ही जाइलो गॉडेस को देखता है वो बोलता है गॉडेस भागो, लेकिन उनमें से एक स्पाइक आगे गॉडेस को लग जाता है एंड इवन स्पाइक्स जाइलो पे भी लग जाते हैं और ये दोनों जमीन पे पड़े होते हैं। जाइलो गॉडेस को बोलता है यहाँ से भाग जाओ प्लीज, और ये दोनों घायल होते हैं एकदम। और यहाँ पे जाइलो के पास गॉडेस आगे बोलते हैं कि तुम्हें मेरी जरूरत है जाइलो, मैं तुम्हारा वोंड ठीक कर सकती हूँ। लेकिन यहाँ पे जाइलो मना करता है और वो बोलता है नहीं, तुम्हें यहाँ से जाना होगा, तुम्हारी सारी की सारी ताकत खत्म हो चुकी है। एंड जाइलो को यहाँ पे बहुत खून बह रहा होता है और जाइलो खड़े होके गॉडेस को बोलता है कि तुमने जो जो चीजें बोली थी वो हर एक चीज सही थी और ये सच है कि मैं तुम्हारे में अपने आप को देखता हूँ और हम दोनों कहीं ना कहीं सेम है। और वो कहते हैं कि लेकिन ये मेरा बैटल है और मैं लड़ूंगा, मैं क्योंकि दुनिया को प्रूव करना चाहता हूँ कि मैं गलत नहीं हूँ। एंड गॉडेस बोलती तुम्हारा डिसीजन कुछ भी हो, मैं तुम्हारी साइड रहूंगी और यहीं पे रह के लड़ूंगी। और वो बोलती है अगर तुम्हें अगला दिन देखना है तो तुम्हें मेरे को प्रोटेक्ट करना होगा किसी भी कॉस्ट पे। तब जाइलो बोलता है हाँ मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और जब मैं चाहूंगा तभी तुम अपनी लाइफ को दाव पे लगाओगी इस बैटल में। और यहाँ पे गॉडेस च्योरेटा एक स्पेशल ब्लेड बनाती है जाइलो के लिए ताकि वो डीमन लॉर्ड को खत्म कर सके। और जब गॉडेस च्योरेटा जाइलो के लिए वो ब्लेड बना रही होती है उसी टाइम वो डीमन लॉर्ड अपनी रूट से जाइलो पे हमला कर देता है एंड उसके पेट पे अटैक कर देता है। वो रूट जाइलो के पेट में घुस जाती है एंड जाइलो ब्लीड कर रहा होता है। उसी वक्त डोटा भागते हुए आता है, वो अपने सेक्रेट सील के वेपन से उस डीमन लॉर्ड पे अटैक करता है जिससे कि उसका ध्यान भटक जाता है। एंड इवन दूसरी साइड से साव भी बहुत दूर से स्नाइपिंग करते हुए उस डीमन लॉर्ड पे अटैक करते हैं एंड तभी इन लोगों पे बहुत सही मौका होता है कि उस मैग्निफिसेंट ब्लेड से ये लोग डीमन लॉर्ड पे अटैक कर दे। और तभी वो गॉडेस को बोलता है कि गॉडेस की यही वो वक्त है कि अब हम इस पे इस ब्लेड से अटैक कर सकते हैं। और तभी गॉडेस बोलती है कि ठीक है तुम्हारा ब्लेड रेडी है और तभी जाइलोस ब्लेड से डीमन लॉर्ड को खत्म कर देता है। एंड इस चीज में इतनी पावर लगती है कि ये दोनों बहुत ज्यादा थक जाते हैं और फाइनली डीमन लॉर्ड खत्म हो जाता है। एंड तभी गॉडेस च्योरेटा बेहोश हो जाती है और वो जाइलो की गोदी में गिर जाती है। जाइलो बोलता है कि बहुत बढ़िया, तुमने अपने आप को प्रूव कर दिया कि तुम किसी से कम नहीं हो। और दूसरी साइड से डोटा जाइलो की तरफ भागता हुआ आता है एंड उसी टाइम जाइलो भी बेहोश होकर गिर पड़ता है। और जब जाइलो की आंखें खुलती है वो बोलता है कि मैं कहाँ हूँ। तब एंट्री होती है कावजन की। कावजन बोलता है कि तुम ठीक हो, शुक्र मनाओ कि मेरे को बाहर ये खबर नहीं पहुंचानी पड़ी कि एक हीरो मर चुका है। जाइलो बोलता है कि तुम कौन हो। कावजन उसकी बातों को इग्नोर करके बताता है कि तुम्हारे लिए यहाँ के लोग बहुत सारे गिफ्ट्स, बहुत सारे तोहफे लाए हैं कि तुमने उन लोगों को बचा लिया। देन जाइलो दोबारा बोलता है कि तुम हो कौन, मैंने ये पूछा। कावजन बताता है तुम मेरे को एक एलाई समझ लो। एंड कावजन यहाँ पे बहुत सारी बकवास करता है कि शुक्र है तुम्हें रिपेयर शॉप पे नहीं जाना पड़ा और तुम्हारी थोड़ी सी मेमोरी लॉस हो गई इतने बड़े अटैक करने के बाद। देन जाइलो बोलता है भाड़ में जाओ। और तभी कावजन उस रूम से बाहर जाता है और कहता है ठीक है गॉडेस को अंदर भेज दो। एंड अंदर आती है गॉडेस च्योरेटा एंड जाइलो को वहाँ पे गॉडेस सेनेरवा दिख रही होती है, लेकिन जब उसे होश आता है वो एक्चुअल में गॉडेस च्योरेटा होती है। और गॉडेस च्योरेटा उसे ब्लेसिंग्स देती है कि हम लोग वॉर जीत गए एंड मैं तुम्हें ब्लेसिंग्स देती हूँ कि तुम जल्दी ठीक हो जाओ। और गॉडेस च्योरेटा यहाँ पे बहुत उदास होकर भी बोलती है तुम्हें मेरे एफर्ट्स को बढ़ावा देना चाहिए, तुम्हें मेरे सर पे पैट करना चाहिए। एक्चुअली इस चीज से गॉडेसेस में मोटिवेशन जागता है एक तरीके से कि हाँ उनकी कोई कदर करने के लिए है, इस वजह से गॉडेसेस अपने सर पे पैट करवाती हैं। जाइलो बोलता है रो मत, मैं कर रहा हूँ पैट तुम्हारे सर पे। एंड यही पे एपिसोड 6 खत्म हो जाता है। बाकी मिलेंगे एपिसोड 7 में। सेंटेंस टू हीरो का एपिसोड 7 आ चुका है एंड इस एपिसोड में एक नया हीरो और एक नया विलन दिखाया जाएगा। विलन ऐसा है जो इंसानों का रूप बदल ले। सो स्टार्ट करते हैं एपिसोड 7 को। एपिसोड 7 की शुरुआत होती है जाइलो और गॉडेस से। ये दोनों बैठे होते उसी जगह पे जहाँ पे जाइलो का इलाज कावजन ने किया था और यहाँ पे दोनों आपस में बात करते हैं। गॉडेस च्योरेटा उसे शाबाशी देती है कि तुमने मेरा इतना साथ दिया जो कि ये वॉर जीतने लायक नहीं था, फिर भी हम लोग जीते, सो ब्लेस यू। और उसी टाइम एंट्री होती है कैप्टन कीविया की। कीविया कहती है कि हमने वॉर तो जीते लेकिन उसके बाद भी एक ऐसी बात है जो तुमसे जुड़ी हुई है। जाइलो बोलता है मेरा भी मूड नहीं है, मेरा दिमाग खराब मत करो। कैप्टन कीविया बोलते हैं वो तुम्हारे मूड से फर्क नहीं पड़ता, ये बात इतनी इंपॉर्टेंट है, तुम्हें सुननी चाहिए। एंड कैप्टन कीविया बताती है कि जाइलो और गॉडेस च्योरेटा लोन पे है 13 ऑर्डर के होली नाइट्स के लिए, यानी कि ये लोग उन लोगों के लिए टेम्परेरी काम करेंगे। एंड टेम्पल्स और मिलिट्री के बीच में अभी भी डिबेट चालू है गॉडेस की शक्तियों को लेके, क्योंकि रिसेंट एपिसोड्स में मैंने बताया था कि गॉडेस च्योरेटा पे शक्तियां कम है, सो उसको एक एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करा जाएगा। सो इसी चीज के लिए टेम्पल उन्हें अपोज कर रहा है। लेकिन जो गॉडेस ने फोर्ट्रेस के पास हमें वॉर जितवाया उस चीज को लेके टेम्पल वालों की थिंकिंग चेंज हो रही है कि हमारी गॉडेस च्योरेटा भी पावरफुल है। और कैप्टन कीविया यहाँ पे जाइलो को ऑर्डर देती है कि तुम्हें गॉडेस च्योरेटा को प्रोटेक्ट करना होगा। जाइलो बोलता है मैं प्रोटेक्ट तो तब करूंगा ना जब तुम मेरे को अपनी ड्यूटी से छुट्टी दोगी। कैप्टन कीविया बोलती है कि समझ लो दे दी, तुम्हें छुट्टी मिल गई, अब तुम गॉडेस च्योरेटा को प्रोटेक्ट करो इसी सिटी में, जिस सिटी का नाम है लॉफ। एंड तुम्हें हमने इस सिटी में शिफ्ट करा है ताकि तुम गॉडेस च्योरेटा को प्रोटेक्ट करो। और यहाँ पे जाइलो समझ जाता है, वो बोलता है यानी कि ये सिटी बैटलफील्ड से ज्यादा खतरनाक है क्योंकि मेरे को यहाँ पे गॉडेस च्योरेटा को प्रोटेक्ट करना है, तो इधर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनिमीज मिलेंगे मेरे को। एंड कैप्टन कीविया और बातें रिवील करती है कि टेम्पल्स में कुछ धर्म विरोधी लोग हैं जिनको टेम्पल से निकाल दिए गए, लेकिन अब उन विरोधी लोगों ने एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया जो कि गॉडेस च्योरेटा को मारना चाहते हैं। एंड यहाँ पे गॉडेस च्योरेटा बहुत खुश हो जाती है कि जाइलो तुम मेरे को प्रोटेक्ट करोगे, अब तुम मेरे साथ रहोगे। ये कितना अच्छा
मोमेंट होगा मेरे लिए। एंड देन गॉडेस यूनिटा सो जाती है और जाइलो बुक पढ़ रहा होता है। तभी एंट्री होती है जेस की एंड जेस जैसे ही गेट खोलता है वैसे ही गॉडेस यूनिटा डर जाती है एंड जेस अंदर आते ही बोलता है, जाइलो मैंने सुना तुमने डीमन ब्लाइट्स को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया है। जाइलो बोलता है, तुम्हें देख के अच्छा लगा जेस। जेस और भी तारीफ करता है जाइलो की, लेकिन दूसरी साइड वो टांग भी खींच रहा होता है। वो कहता है, मैंने सुना तुमने 3 डीमन लॉर्ड्स को मारा है। कहता है लेकिन उसमें डोटा और नॉर्गल का सबसे ज्यादा हाथ था। और वो कहता है लेकिन उनमें से 2 को तो मैंने मारा है ना। जाइलो बोलता है कि तुम श्योर हो, तुम कैसे बोल सकते हो तुमने 2 को मारा जब 3 को मैंने मारा है। तो जाइलो कहता है तुमने पक्का राइनो की हेल्प ली होगी। जेस बोलता है कि राइनो को तो यार ऊपर के लोगों ने प्रिजन में डाल दिया। एंड ये बात सुन के जाइलो शॉक हो जाता है कि एक हीरो को भी कोई प्रिजन में डाल सकता है क्या? उन्हें तो सेंटेंस टू बी हीरो ऑलरेडी मिल चुका होता है। जेस कहता है छोड़ो ये बात, जीता तो मैंने 2 को मारा, तुमने 1 को मारा, सो आई एम द विनर, यू आर द लूजर। और इधर गॉडेस यूनिटा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो बोलते है कि तुम मेरे नाइट की बेइज्जती करना बंद करो, वो मेरा नाइट है, उसने मेरे को प्रोटेक्ट करा एंड हमने वॉर जीते। जेस बोलता है कि शायद तुम गॉडेस हो। और वो जाइलो को बोलता है तुम अब बॉडीगार्ड के तौर पे बच्चों को रखने लग गए अपने साथ। और गॉडेस यूनिटा बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है। वो कहती है कि आज तक कोई ऐसा नहीं जिसने मेरी ऐसे बुराई करी हो। एंड वो बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोलती है जेस को। एंड जाइलो है उसे शांत करवाता है कि तुम्हारे बोलने ना बोलने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ऐसा ही चिल है। देन जेस बोलता है कि अब मैं तुमसे जीत गया, सो अब मेरे को पैसे दो और जल्दी दो, नहीं तो नीली मेरे से नाराज हो जाएगी। नीली एक ड्रैगन का नाम है जिससे हम आगे मिलेंगे। और ये गॉडेस यूनिटा जेस के जाने के बाद बहुत नाराज होती है। वो बोलती है इस बंदे की प्रॉब्लम क्या है, इतना फालतू क्यों बोल के गया? जाइलो बोलता है कि ये ऐसा ही है बचपन से पागल सन की सा, ये ड्रग्स वगैरह बेचता है, इलीगल चीजें बेचता है और वो ड्रग्स ड्रैगन्स को ताकत देते हैं। गॉडेस बोलती है अच्छा तो इस वजह से इसे सेंटेंस टू बी हीरो मिल गया। लेकिन जाइलो बोलता है हाँ इस वजह से भी और रिवोल्ट की वजह से भी, ये मिलिट्री के अगेंस्ट चला गया था ड्रैगन्स को छुड़वाने में, इस वजह से इसे सेंटेंस टू बी हीरो मिल गया। देन एंट्री होती है वेनेथिम की। वेनेथिम बोलता है हेलो, उतने में उसे जाइलो दीवार में भेड़ देता है। एंड यहाँ पे वेनेथिम बोलता है कि यार मेरे को माफ करो, हम आराम से बैठ के बात कर सकते हैं, ऐसे हाथापाई करने से कुछ नहीं होगा। और वो कहते हैं कि ये एक्चुअल में तुम्हारे फायदे के लिए करा मैंने ये सब, क्योंकि अगर मैस्ती बोल्ट कैवलरी नहीं आती तो हम बहुत बुरा हार जाते और मे भी हम में से कोई ना कोई मर जाता। जाइलो बोलता है तभी इसको मैं 2 बार मारूंगा। एंड गॉडेस यूनिटा उसे छुड़वाती है कि जाइलो अभी वायलेंस के टाइम नहीं है। जाइलो बोलता है नहीं, ये हमसे कुछ ना कुछ छुपा रहा है, इसलिए मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा। एंड ये वेनेथिम रिवील करता है कि मेरे को फ्रेंची ने बोला था कि वो सब करो, नहीं तो वो मेरे को जान से मार देती अगर मैं मैस्ती बोल्ट कैवलरी को नहीं बुलाता तो और तुम्हारी हेल्प नहीं करता। गॉडेस पूछती है कि ये फ्रेंसी कौन है? देन जाइलो बताता है ये मेरी फॉर्मर फियांसे है। देन सीन शिफ्ट होता है फ्रेंसी के सामने। जाइलो एंड गॉडेस यूनिटा बैठे होते हैं। फ्रेंसी बोलते तुम यार इतने स्ट्रेंजली एक्ट क्यों कर रहे हो, जैसे तुम मेरे को जानते नहीं हो एंड तुमने सब खराब कर दिया, तुम हर काम खराब क्यों कर देते हो, तुम मेरे को बताओ। देन फ्रेंसी कहती है कि मैं तुम्हें यार इनकरेज करती हूँ कि तुम अच्छे मैनर में बिहेव करो ताकि तुम मैस्ती बोल्ट फैमिली का मेंबर बन सको। देन फ्रेंची गॉडेस यूनिटा को देख रही होती है। जाइलो बोलता है उसे ऐसे मत देखो, डर जाएगी। गॉडेस यूनिटा बोलती है कि गॉडेसेस डरती नहीं है और तुम वैसे क्या लगती हो जाइलो की? जाइलो बोलता है मैंने जैसे कि कहा था ये मेरी फॉर्मर फियांसे है। तब फ्रेंची बोलती है फॉर्मर मतलब क्या यार, हमने जो डील करी थी वो अभी तक टूटी नहीं है। तब जाइलो बताता है कि यार तुम भूल गई हो क्या कि मैं एक हीरो हूँ अभी, सो हम दोनों भी शादी नहीं कर सकते। देन गॉडेस यूनिटा बोलती है अब तुम्हें समझ आई, तुम ज्यादा सपने मत देखो, वो तुमसे मैरी नहीं कर सकता एंड दैट्स इट। यहाँ पे फ्रेंची गॉडेस की बेइज्जती करते हुए बोलते कि तुम्हारे पीछे अजीब तरह के क्रीचर्स ही क्यों पड़ते हैं जो तुम्हें पसंद करते हैं। मेरे को इस चीज से एक पुरानी बात याद है कि मेरे पापा का एक आर्मेडिलो भी तुमसे प्यार करने लगा था, तुम्हें लाइक करने लगा था। गॉडेस यूनिटा और नाराज हो जाती है। वो बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी, तुम मेरे को एक आर्मेडिलो से कंपेयर कर रही हो। तब फ्रेंची बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, अभी मैं इसी सिटी में हूँ एंड मैं तुम्हारे लिए एक माफी का इंतजाम कर रही हूँ ताकि वो लोग तुम्हारा सेंटेंस टू बी हीरो हटा दे और हम शादी कर सके। जाइलो बोलता है तुम्हारा मतलब क्या, तुम ये क्यों रुकी हो, मेरे को क्लियरली बताओगे तुम? तब फ्रेंची बताती है कि मैं और मेरी फोर्सेस एक स्पेशल मिशन पे काम कर रहे थे, हम डीमन ब्लाइट का पीछा कर रहे थे, लेकिन जब हमने पीछा करा तो उसने मेरी सारी फोर्सेस को खत्म कर दिया एंड वो है डीमन ब्लाइट नंबर 59 स्प्रेगन। स्प्रेगन बेसिकली एक डीमन लॉर्ड है जो कि खुद को ह्यूमंस के रूप में बदल सकता है। देन इनकी कन्वर्सेशन खत्म हो जाती है एंड आखिरी में जाइलो यही बोलता है कि क्या नई सरदर्दी है कि वो अपने आप को इंसान के रूप में धारण कर सकता है। तब फ्रेंची जाते हुए बोलती है कि सॉरी वहाँ पे है कौन लेकिन जो इतनी देर से हमारी बात सुन रहा है। तब कैप्टन की सामने निकलती कहती है कि ये रूल है कि मैं हीरोज पे नजर रखूं ताकि वो कुछ भी गलत चीज ना करे। देन सीन शिफ्ट होता है जाइलो गॉडेस यूनिटा एंड कैप्टन कीविया के बीच में। वहाँ पे गॉडेस यूनिटा बहुत ज्यादा खुश होती है कि हम मार्केट घूमेंगे, मैं चीजें खाऊंगी एंड बहुत कुछ करूंगी। जाइलो मना कर देता है कि हम नहीं जाएंगे घूमने, हम यहाँ पे एक पर्पस के लिए आए हैं एंड वो पर्पस है तुम्हारी जान बचाना, कि टेंपल के कौन से विरोधी लोग हैं जो तुम्हारे पीछे पड़े हैं, हम उन्हें पकड़ेंगे, उन्हें अरेस्ट करेंगे। कैप्टन कीविया बोलते कि ठीक है तो मैं भी तुम दोनों के साथ में इस मिशन पे जाऊंगी। जाइलो बोलता है कि हमारे पे लोग बहुत कम है यार, यहाँ पे तात्सुया, नॉर्गल, डोटा एंड वेनेथिम ये चारों किसी काम के नहीं है। तब वो जाता है जेस पे हेल्प मांगने। देन वहाँ पे जेस अपने ड्रैगन के लिए बिस्तरा बिछा रहा होता है एंड उसकी हेल्प कर रहा होता है एंड वो बोलता है कि इन लोगों के बस की नहीं है कि ये लोग हमें एक बड़ा कमरा दे दे जहाँ पे मेरे ड्रैगन से पंख फैला के रहे। और वो वेनेथिम से बोलता है कि तुम बताओ यार इस हीरो यूनिट में सबसे तगड़ा बंदा कौन है? वेनेथिम बोलता है ऑफ कोर्स यार तुम हो, और नीली है, नीली जेस का ड्रैगन है। जाइलो जेस के ड्रामे
देखते हुए बोलता है कि कार्टून है लेकिन हमारे पे यही लास्ट ऑप्शन है। दैन सीन शिफ्ट होता है मार्केट में, जहाँ पे साफ कैप्टन कीविया, ज़ाइलो एंड गॉडेस श्यूरिटा घूम रहे होते हैं अपने मिशन पे, एंड इधर साफ सबकी बुराई करता है उन विरोधियों की कि हम उन्हें मार के ही रहेंगे, और वो बोलता रहता है। तभी ज़ाइलो बोलता है इनफ यार, बहुत हो गया, तुम बहुत बोलते हो। कैप्टन कीविया बोलती है फिर चालू हो गया, पागल है सच में। तब गॉडेस श्यूरिटा को बहुत सारी चीजें पसंद आती है मार्केट में, लेकिन ज़ाइलो उसको चीजें दिलाने से मना कर देता है, कहता है हमारे पे इतने पैसे नहीं है अभी, हम अपने मिशन पे ध्यान देंगे। तभी ज़ाइलो को मार्केट में नाइफ्स दिखते हैं एंड वो कहता है कि ये है ना कोई काम की चीज हमारे। गॉडेस बोलते कि ठीक है अच्छा तो तुम ये मेरे को दिला रहे हो। ज़ाइलो बोलता है ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं है, मैं तुम्हें नहीं दिला सकता, ये मैं अपने लिए ले रहा हूँ। गॉडेस बोलती कि तुम्हारी हिम्मत कैसी, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं संभाल सकती हूँ चाकू। तब ज़ाइलो वहां से एक नाइफ चूज करता है एंड जैसे वो नाइफ उठाता है उस नाइफ में रिफ्लेक्शन दिख रही होती है 2 असैसिन्स की जो कि गॉडेस श्यूरिटा को मारने आ रहे होते हैं। एंड ज़ाइलो वो देख लेता है जैसे वो 2 असैसिन्स ज़ाइलो एंड गॉडेस श्यूरिटा पे अटैक करते हैं, वैसे ही कैप्टन कीविया उनमें से एक असैसिन का हाथ काट देती है और दूसरे असैसिन को साफ मार देता है, और तभी मार्केट में भगदड़ मच जाती है। और तब इन लोगों के पीछे बहुत सारे असैसिन्स इन्हें मारने आते हैं। कैप्टन कीविया बोलती है ज़ाइलो तुम्हें यहाँ से भागना होगा, ये बहुत सारे हैं। ज़ाइलो गॉडेस श्यूरिटा को लेके गलियों से भागता है एंड वहाँ पे उसका एक न्यू असैसिन पीछा कर रहा होता है जो कि बहुत पावरफुल होता है एंड बॉस लाइक होता है। तब ज़ाइलो बोलता है कि होली नाइट्स क्या। कैप्टन कीविया बोलती है कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है। साफ बोलता है तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो, वो रिलीजियस ऑर्डर असैसिन्स है यार, उन्हें कोई ट्रेनिंग नहीं मिली है, सो टेंशन मत लो। कैप्टन कीविया कहती है कोई नहीं, फिर भी हमें अपने दिमाग खुले रखने पड़ेंगे, हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर गॉडेस की डेथ से किसी बंदे को बेनिफिट मिलता है तो मेरे को नहीं लगता कि मिलिट्री में किसी ने घुसपैठ करी होगी। तो अब एंट्री होती है उसी नए असैसिन की जो बॉस लाइक होती है, और वो अटैक करती है सीधा साफ पे। साफ से वो तलवारबाजी करती है एंड उस तलवारबाजी में साफ का हाथ कट जाता है एंड साफ का खून बहने लग जाता है। वो कहते हैं इसको तो बहुत अच्छी ट्रिक्स पता है। तब वो असैसिन ज़ाइलो पे अटैक करते हैं, ज़ाइलो अपने 2 ब्लेड्स फेंक देता है, इवन उसे ब्लेड से भी नुकसान नहीं पहुंचता जब ब्लेड्स ब्लास्ट होते हैं। एंड तभी ज़ाइलो को वो अपनी स्वॉर्ड से मारने की कोशिश करती है, लेकिन ज़ाइलो टॉर्च कर देता है एंड उसी वक्त कैप्टन कीविया अपनी तलवार से असैसिन के हाथ में छेद कर देती है, लेकिन उस असैसिन को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। और ये कैप्टन कीविया उस असैसिन के ज्यादा क्लोज जा रही होती है, लेकिन ज़ाइलो उसे पीछे खींच लेता है कि कुछ तो गड़बड़ है, बहुत पावरफुल है, हमें इसके ज्यादा क्लोज नहीं जाना है। एंड तभी वो असैसिन अपने हाथ का एक औजार बना लेती है, एक बड़ा ब्लेड। तब एंट्री होती है इनके सबसे बड़े बॉस की। वो कहता है शीजी बाओ रुक जाओ, तुम पैनल हीरोज के यूनिट से लड़ने जा रही हो जिनका कॉन्ट्रैक्ट गॉडेस से है, सो हमारा हारना पक्का है। तब शीजी बाओ बोलते तुम्हें इतना भी नहीं पता क्या, हम लोग एक दूसरे का नाम नहीं ले सकते। बूजम वो जान के उसका नाम लेके उसे बोलती है। तभी उनमें से एक असैसिन बूजम के पास आता है और बोलता है कि जल्दी करिए सर, नहीं तो होली नाइट्स आ जाएंगे। बूजम यहाँ पे उसके फेस पे बहुत जोर की पंच मारता है एंड उसका पूरा जबड़ा टूट जाता है एंड वो असैसिन मर जाता है। वो कहता है तुम्हें पता नहीं कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ और तुम मेरे को बीच में इंटरप्ट कर रहे हो। एंड तभी शीजी बाओ कैप्टन कीविया, गॉडेस श्यूरिटा और ज़ाइलो पे अटैक कर देती है, लेकिन कैप्टन कीविया चौकन नहीं होती है एंड वो एक प्रोटेक्शन बना लेती है अपने आसपास, जिससे कि शीजी बाओ उनके पास नहीं पहुंच पाती। तब बूजम गुस्सा हो जाता है एंड वो ज़ाइलो पे अटैक कर देता है। ज़ाइलो उस पे एक ब्लेड फेंक के मार देता है, लेकिन वो उससे बच जाता है एंड वो ज़ाइलो को मारने लग जाता है एंड ज़ाइलो कंटिन्यूअसली डॉज कर रहा होता है। तब ये दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं एंड ये दोनों एक दूसरे को रोस्ट कर रहे होते हैं। और यहाँ पे गॉडेस श्यूरिटा ज़ाइलो से पूछते हैं कि मैं स्वॉर्ड्स की रेन करवा सकती हूँ क्या अभी। ज़ाइलो उसे मना कर देता है कि तुम अपनी पावर बचाओ। वो कहते हैं क्योंकि ये लोग ह्यूमंस हैं, तुम अगर ह्यूमंस को मारोगे तो तुम्हें ही दर्द होगा, सो मैं नहीं चाहता तुम्हें दर्द हो, इसलिए तुम अभी ये सब मत करो। और तभी एंट्री होती है नीली एंड जेस की। नीली अपनी पावर से सबको जला देता है। नीली एक ड्रैगन होता है एंड वो आग फेंकता है, वो अपनी आग से सबको जला देता है, सारे के सारे असैसिन्स मर जाते हैं। और जेस कहता है कि नीली को यार अपनी रिस्पेक्ट दिखाओ, हम इतनी बेकार जगह पे आए तुम्हारी हेल्प करने। ज़ाइलो नीली को थैंक यू करता है एंड तभी वहाँ पे जो आग लग रखी होती है उनमें से बूजम बाहर निकलता है और वो कहता है कि अफसोस की बात है कि मेरे को एक ड्रैगन की आग भी नहीं जला पाई क्योंकि मेरे में खून ही कम है। और वो कहता है अभी के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे लिए काफी है, सो बाद में मिलेंगे, अभी मैं चलता हूँ। देन जेस हैरान हो जाता है और बोलता है कि ये क्या बंदा था यार, ये नीली की फ्लेम से भी नहीं मरा। देन ज़ाइलो गॉडेस से सवाल करते हैं कि तुम्हें अभी जो अजीब सी फीलिंग आई थी थोड़ी देर पहले, वो किस चीज की थी, जरा तुम मेरे को एक्सप्लेन करोगी। गॉडेस बताती है हाँ वो जब हमसे लड़ रहा था मेरे को बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही थी, मैं बहुत अनहेजिटेंट फील कर रही थी और मेरे को ऐसा लगता है जिस बंदे से अभी तक हम लड़ रहे थे वो शायद डीमन लॉर्ड है, स्प्रिगन। एंड यही पे एपिसोड 7 खत्म हो जाता है। देन आगे देखेंगे ये लोग स्प्रिगन को मारने के लिए कौन से तरीके अपनाते हैं। सेंटेंस टू हीरो का एपिसोड 8 आ चुका है। एपिसोड 7 में हमने देखा था जेस एंड नीली ने सारे हीरोज को बूजम एंड शीजी बाओ से बचा लिया था। एपिसोड 8 में हम देखेंगे कि सारे हीरोज एंड होली नाइट्स कैसे टैकल करते हैं बूजम एंड शीजी बाओ को। एपिसोड 8 की शुरुआत में कीविया यहाँ पे सबको बताती है कि मैंने इतने होली नाइट्स को तैनात करता, लेकिन उन्होंने सबको गायब कर दिया, सबको मार दिया और उनका प्लान इतना परफेक्ट था कि उन्होंने
इतने बढ़िया तरीके से उसे एग्जीक्यूट करा कि हम सब हार गए उनसे। आखिर में उनकी जीत हुई और उन्होंने इस प्लान को इस हिसाब से बनाया था कि वो हम सबको घेर ले, इंक्लूडिंग गॉडेस। देन यहाँ पे नाइट 1 बोलता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या, कि हम में से कोई गद्दार है जो इन सब की इन्फॉर्मेशन किसी बाहर वाले को दे रहा है। देन नाइट 2 बोलता है कि अगर ऐसा है तो हमारे जीतने के चांसेस तो बहुत कम है। देन फीमेल नाइट बोलती है कि मैंने जो स्नाइपर्स तैनात करते उन सबको भी वहां से गायब कर दिया। देन उनमें से एक नाइट बोलता है कि हम लोगों को डिटेल ज्यादा बंदों को शेयर नहीं करनी चाहिए, जो लोग सबसे ज्यादा ट्रस्टेड है उन्हीं लोगों के साथ हम ये डिटेल्स शेयर करेंगे। उतने में जाइलो बोलता है कि मैं किसी पे ट्रस्ट ही नहीं करता। एंड सारे के सारे नाइट्स गुस्सा हो जाते हैं एंड जाइलो को गुस्से में देख रहे होते हैं। देन नाइट 1 एंड जाइलो की बहस हो जाती है। नाइट 1 बोलता है कि नाइट से ज्यादा पीनल हीरो पे ट्रस्ट करके हमने और बड़ी गलती कर दी। एंड जाइलो यहाँ पे बोलता है कि मैं यहाँ पे रिस्क नहीं ले सकता, अभी जो सिचुएशन चल रही है यहाँ पे ट्रस्ट की बातें मत करो, ये बहुत फनी लग रही है और हम तब तक नहीं जीत सकते जब तक हमें पता ना हो कि हमें कौन धोखा देगा। सो इस वजह से हम ये डिटेल्स किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। वो बोलता है अगर ऐसा है तो तुम 12th ऑर्डर के होली नाइट्स को बुला लो। यहाँ पे नाइट मना कर देता है कि 12th ऑर्डर के होली नाइट्स पब्लिकली नहीं दिखाए जा सकते, वो एक अंडरकवर मिशन पे है। देन कैप्टन कीवे बोलती है कि हमारे बीच आज सबसे बड़े एडवाइजर बैठे, सो अब हम इनका ओपिनियन जानते हैं। इनका नाम है हाई प्रीस्ट मार्लिन। देन प्रीस्ट मार्लिन बोलते हैं कि हम जिस बंदे पे ट्रस्ट करें वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे मौजूद कोई भी व्यक्ति जांच पड़ताल से ऊपर नहीं है और मेरे को शक है कि जो इंटेलिजेंस यूनिट है वो हमारी मदद के लिए आगे आएगी या नहीं। देन वो कैप्टन कीवे से पूछता है कि जो इंटेरोगेशन है वो कैसी चल रही है। तब कैप्टन कीवे बताते कि वो लोग इतने तेज निकले कि उन लोगों ने किराए के गुंडे उठाए थे जो कि नॉर्मल एडवेंचरर्स थे और उन लोगों पे कोई भी जानकारी नहीं थी इस मिशन की और जो रियल असैसिन्स थे वो भाग गए। तब प्रीस्ट मार्लिन बोलते कि तुम अपने सर पे सारी गलतियां मत लो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, वहां तुम्हारा पूरा क्रू था, तो ये गलती सबकी है, तुम अपने आप को मत कोसो इस गलती के लिए। तब कीवे बोलते कि थैंक यू अंकल ये एडवाइस के लिए और प्रीस्ट मार्लिन यहाँ पे कैप्टन कीवे की तारीफ कर रहे होते, उतने में ही जाइलो बीच में इंटरप्ट कर देता है और जाइलो बोलता है कि अगर मेरी एडवाइस पसंद ना आए मैं कभी भी बीच में इंटरप्ट नहीं करूंगा, खासकर एक आप जैसा बंदा है जिसका बहुत बड़ा स्टेटस है। तब प्रीस्ट मार्लिन बोलते हैं कि तुम्हारी आवाज में तो दम लग रहा है, लगता है तुम कोई जरूरी इन्फॉर्मेशन बताना चाहते हो। देन प्रीस्ट मार्लिन जाइलो को बोलता है कि ठीक है बताओ फिर। तब जाइलो बताता है कि हमें इन बीच के दलालों की जांच करनी चाहिए जैसे कि एडवेंचरर्स गिल्ड वाले। तभी होली नाइट्स एंड जाइलो उस गिल्ड मास्टर को ढूंढने लग जाते हैं, उनके आगे नाम आता है लीडियो सॉड्रिक का और तभी कैप्टन कीवे लीडियो सॉड्रिक के बारे में बताती है कि उसके पुरखों ने एक प्राइवेट आर्मी को बनाया था एक पायरेट को मारने के लिए। सो तब से ही शायद ये एडवेंचरर्स गिल्ड बन गया। गिल्ड मतलब एक संगठन टाइप, एक ग्रुप टाइप। तभी जाइलो जा रहा होता है एंड उसके सामने से वेनेथिम आ जाता है और वेनेथिम बोलता है आखिर वापस आ ही गए, कोई चिंता की बात तो नहीं है। जाइलो बोलता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। वेनेथिम बोलता है बस मुझे लगा शायद उन लोगों ने हम पे कोई नई सजा थोप दी है। जाइलो बोलता है नहीं कोई चिंता की बात नहीं है, सब ठीक है। देन जाइलो बोलता है कि मुझे मत बताओ कि तुम उस स्नाइपर लड़की पे लाइन मारने की कोशिश कर रहे हो। वेनेथिम बोलता है अरे नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने कब करा ऐसा। तब वेनेथिम कहता है छोड़ो जो मैंने कहा उस बात को भूल जाओ। तब जाइलो बोलता है कि ड्रामा मत करो, मिशन के लिए एक टीम चुनने में मेरी मदद करो, साथ में मैं तुम्हें कुछ टिप्स दूंगा। देन वेनेथिम बोलता है वाह कितने उदार हो तुम, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ मुझे ऐसी किसी सलाह की जरूरत नहीं है। एंड वेनेथिम के ये बोलने के बाद जाइलो वहां से चला जाता है। तब सीन शिफ्ट होता है लीडियो सॉड्रिक के पास जहाँ पे शीजीबाओ खड़ी होती है एंड लीडियो शीजीबाओ को बोलता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा यार तुम लोग कैसे हार के आ गए उन लोगों से। शीजीबाओ बताती जो ड्रैगन था वो उस प्लान का पार्ट नहीं था एंड जो हीरोज थे वो भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के अंदाजे से कई ज्यादा ताकतवर निकले और दूसरी साइड ये इमेच्योर बंदा, इसे या तो तुम अभी मार दो या फिर इसे अपनी जॉब से हटा दो, इसकी वजह से भी सब खराब हो गया। देन बूजम बोलता है कि क्या तुम ये चीज मेरे को बोलना चाह रही हो क्या। तब लीडियो सॉड्रिक बोलता है कि मैंने बूजम को वहां से उठाया जहाँ पे वो एक सट्टा खेल रहा था एक गैम्बलिंग हाउस से। वहां पे 10 लोगों ने सोचा कि हम लोग बूजम को एक साथ मिलके मारेंगे और बूजम ने उन सबको खत्म कर दिया, हर एक को मार दिया और वहाँ सब जगह खून ही खून था। सो ये मत बोलो कि बूजम इमेच्योर है, अगर वो है भी तो उसे प्रो की तरह बनाओ, उसे सिखाओ। देन शीजीबाओ बोलते हैं कि अगर तुम ऐसा चाहते हो तो मेरे को ज्यादा पैसे चाहिए इस काम करने के लिए, इस मिशन के लिए। देन लीडियो सॉड्रिक बोलता है यानी कि ये सब तुम्हारा एक बहाना था कि जो तुम्हारे एनिमीज है वो तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है ताकि तुम हमसे ज्यादा पैसे मांग सको और ये दोनों एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। और तभी शीजीबाओ लीडियो सॉड्रिक पे अटैक कर देती है लेकिन ईरी सामने आ जाती है। ईरी लीडियो सॉड्रिक की बहन होती है एंड ईरी बोलती है कि इसका कोई मास्टर नहीं है, इस वजह से बहुत डेंजरस है, अपनी मनमानी करती है। एंड लीडियो सॉड्रिक बोलता है कि ईरी अपना हथियार नीचे कर दो। एंड लीडियो सॉड्रिक कहता है अगर तुमने अपना काम पूरा नहीं किया तो मैं तुम्हें फाइनल पेमेंट नहीं दूंगा और वो उसके पास पैसे फेंक देता है। देन शीजीबाओ वहां से पैसे उठाती है और बोलती कि मैं इसका ट्रिपल लूंगी अगर मैंने अपना काम पूरा करा तो। लेकिन अब मैं अपनी टीम बनाऊंगी, अपने प्रोस को खरीदूंगी, अपने एक्सपर्ट्स को खरीदूंगी जो इस मिशन पे काम करेंगे। तब ईरी को गुस्सा आ जाता है और यहाँ पे बूजम भी कहता है कि मेरी भी पेमेंट बढ़ाओ, मेरे को एक नई बुक खरीदनी है, मेरे को राइटर बहुत पसंद आया। तब शीजीबाओ वहां से चली जाती है एंड ईरी लीडियो सॉड्रिक को बोलती है कि ब्रदर क्या तुम्हें लगता है ये लोग ये काम कर पाएंगे। लीडियो बोलता है कि तुम्हें इस बात की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। देन सीन शिफ्ट होता है हीरोज की साइड पे जहाँ पे गॉडेस ट्यूलिटा सुबह सो रही होती है एंड जाइलो खाना लेके जा रहा होता है
डोटा एंड जेस की तरफ। वहाँ जाते ही जाइलो जेस को बोलता है कि मैंने तुम्हें इतनी जल्दी सुबह कभी उठते देखा नहीं है, इसका मतलब तुम्हारी नीली से लड़ाई हो गई है। तब जेस कंफर्म करता है हाँ मेरी नीली से लड़ाई हो गई, नीली जेलस हो गई है क्योंकि मैं किसी और ड्रैगन को प्यार कर रहा था। तब डोटा बोलता है कि प्लीज उसे उंगली करना बंद करो जाइलो, तुम दोनों जब देखो बहाने ढूंढते रहते हो एक दूसरे से लड़ने के, वो लोग क्यों नहीं तुम्हारी टाइमिंग अलग कर देते खाना खाने की, तुम दोनों एक साथ क्यों खाते हो। एंड दूसरी साइड होली नाइट्स इन हीरोज की बातें कर रहे होते कि देखो वो जाइलो है ना, मैंने सुना उसकी पूरी बॉडी सेक्रेट सील से कवर्ड है। एंड यार डोटा जाइलो से पूछता है कि गॉडेस कहाँ है, तुम उसे छोड़ के आ गए क्या। जाइलो बोलता है अरे वो सो रही है भाई। तब जाइलो बोलता है कि मैं जो बोलने वाला हूँ वो गॉडेस के सुनने लायक नहीं है। डोटा बोलता है यानी कि तुम अब मेरे को कोई काम देने वाले हो जो कि बहुत डेंजरस है। जाइलो बोलता है समझदार हो यार, तुम बहुत सही जा रहे हो। एंड यहाँ पे जाइलो बताता है कि तुम्हें पूरे टाउन में घूमना होगा बिना किसी को शक हुए, तुम्हें जानकारी इकट्ठी करनी होगी। और डोटा जाइलो को बोलता है कि कितनी बेकार बात है, मेरे को टाउन में घूमना होगा, मैंने सुना है कि साफ का तो पूरा हाथ खराब कर दिया उन एनिमीज ने जो असैसिन्स आए थे। और ये बात सुन के जो होली नाइट्स इनकी बात कर रहे थे वो घबरा जाते हैं। और जाइलो बोलते हैं शुक्र करो उन्होंने सिर्फ उसका हाथ ही खराब करा है, वो उसे मार भी सकते थे। देन जेस बोलते हैं कि प्लान क्या है। तब जाइलो बोलता है कि हम सबसे पहले एडवेंचरर्स गिल्ड में घुसेंगे, उनके बारे में जानकारी इकट्ठी करेंगे। डोटा बोलता है तुम राइनो क्यों नहीं चुनते इस काम के लिए। जाइलो बोलता है कि वो अभी जेल में, उसे अभी लॉक कर रखा है। देन डोटा बोलता है कि वेनेतिम का क्या हुआ, उसे ले जाओ अपने साथ। वेनेतिम किंग नॉर्गल के साथ गया हुआ है एक रिपेयर शॉप पे, जहाँ पे किंग नॉर्गल का लेग रिप्लेस करेंगे, एक आर्टिफिशियल लेग लगाएंगे। देन जेस बोलता है कि ठीक है अगर डोटा नहीं जा रहा तो इसके बदले मैं चले जाता हूँ। एंड डोटा यहाँ बहुत खुश हो जाता है, लेकिन जाइलो बोलता है कि नहीं जेस नहीं जाएगा, तुम अपने काम पे खुद जाओगे, मेरे को तुम्हारे स्किल्स चाहिए। तब जेस जाइलो को बोलता है कि तुम इसे किसी ट्रबल में मत डाल देना, ये बहुत ही अच्छा इंसान है, इसने एक बार अपना हाथ हिला दिया था ड्रैगन को, ऐसा सैक्रिफाइस तो मैं भी ना कर पाऊँ। तब डोटा जाइलो को बोलता है ठीक है यार मैं मान गया तुम्हारी बात, अब तुम मेरे को बताओ कि हम एडवेंचरर्स गिल्ड में कैसे घुसेंगे। तब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे डोटा जाइलो और कैप्टन कीविया खड़े होते हैं। वहाँ कैप्टन कीविया अपनी ड्रेस को देख रही होती है कि मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ वाओ, लेकिन उसे जाइलो बड़े प्यार से देख रहे होते हैं। एंड जब ये बात नोटिस करती है कैप्टन कीविया बोलती है कि तुम दोबारा बोल के दिखाना कि मैं एक आदमी की तरह लग रही हूँ। वहाँ जाइलो बोलता है नहीं तुम बहुत अच्छी लग रही हो, ये ड्रेस तुम पे बहुत सूट कर रही है, तुम एक रईस परिवार की लड़की लग रही हो। और ये कैप्टन कीविया अपनी तारीफ सुन के बहुत हैरान रह जाती है एंड बहुत शॉक में होती है और कहती है कि तुम मेरे को थोड़े बहुत कॉम्प्लीमेंट्स देके मेरी गुड साइड नहीं देख सकते। तब जाइलो कहता है बहुत हुआ, अब हमें ये ढूंढना होगा कि हम उन लोगों को किस काम के लिए हायर कर रहे हैं। तब कैप्टन कीविया बोलती है हम उन लोगों को फेरिस हंटिंग के लिए हायर करेंगे, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। डोटा बोलता है ये काम तो यार मिलिट्री का था ना, है ना, तो हम उन लोगों से क्यों करवाएं। जाइलो बोलता है दूसरा ऑप्शन ये है कि हम कुछ डाकुओं को पकड़वाएं, उन्हें मरवाएं, ये सही रहेगा क्या। डोटा बोलता है तुम थोड़ी अपनी वायलेंस कम करोगे भाई, तुम इतना तगड़ा क्यों सोचते, तुम इतनी कैओस क्यों मचाने की फिराक में रहते हो। कहता है डाकुओं को हम तब पकड़ सकते थे जब हम लोगों का मिशन जंगल में होता है, लेकिन अभी हम एक लॉफ सिटी में है यानी कि समुद्री किनारे की साइड पे, तो अभी हम ये चीज नहीं कर सकते। देन कीविया बोलते तो तुम अपना सजेशन क्यों नहीं देते डोटा। तब डोटा बोलता है कि कीविया तुम एक नोबल मैन की पत्नी होगी और जाइलो ये तुम्हारा लवर होगा एंड तुम दोनों ये प्लान बनाओगी, तुम नोबल मैन को मरवाना चाहते हो एंड दैट्स इट। एंड जाइलो और कीविया हैरान रह जाते हैं। तब सीन शिफ्ट होता है इनके कोर्ट में जहाँ पे डोटा को पकड़ रखा होता है एंड जो डोटा की सारी सजा है उनके बारे में पूछा जाता है कि तुमने क्यों किया, कैसे किया, कब किया। और वहाँ पे जो सबसे बड़ा जज होता है वो डोटा से पूछता है कि तुम्हारे पे 1000 से ज्यादा केसेस लग रखे हैं एंड आज हम उनमें से एक डिस्कस करेंगे कि जिस कैसल में तुम्हें रखा था वहां से तुम्हारे पे ड्रैगन चोरी होने का इल्जाम लगाया गया है। डोटा बोलता है नहीं रुको मेरी बात सुनो जरा। जज बोलता है कि ठीक है सुनाओ। डोटा बोलता है कि अगर मैं इस क्राइम का एक पार्ट हूँ तो उसका क्या। जज बोलता है किसका। डोटा बोलता है क्राउन प्रिंस का, उसका सबसे बड़ा हाथ था इस चोरी में क्योंकि उस छोटे बच्चे ने मेरे को बताया कि उसको इस कैसल में जबरदस्ती रखा जा रहा था, उसे कैद करके रखा हुआ था, उसने मेरे से हेल्प मांगी, सो हमने सोचा हम ड्रैगन की हेल्प लेंगे वहां से एस्केप करने में। तब जज बोलता है तुम झूठ बोल रहे हो, जो भी क्राउन प्रिंस ने तुम्हें बताया वो सब झूठ था, वो एक गलत इन्फॉर्मेशन थी। डोटा बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, उसने मेरे को बताया कि वो बहुत डरा हुआ था और वो जस्ट एक छोटा सा बच्चा जो कि 10 साल का है और उनने बताया मेरे को कि उसकी जो पूरी फैमिली है वो बहुत ही स्ट्रेंजली एक्ट कर रही है। देन जो जज होता है यानी कि कन्फेसर वो कहता है साइलेंस, तुम अब और कुछ नहीं बोलोगे इसके आगे। डोटा बोलता है नहीं मेरे को बोलने दो, एक बात बताओ, मैं एक 2 कौड़ी का चोर हूँ, मेरे से कोई ऐसा बंदा हेल्प क्यों मांगेगा जो कि एक प्रिंस है एक किंगडम का। एंड यहाँ पे डोटा ज्यादा ही जोश में आ जाता है, लेकिन वहाँ पे जो सेक्रेट सील्स की एनर्जी होती है वो उसे पीछे फेंक के मारती है एंड वो गिर जाता है। वो कहता है कि हमें उस प्रिंस को बचाना पड़ेगा, हमें उस बच्चे को बचाना ही होगा, अगर मेरी जगह कोई और भी होता वो उसकी हेल्प करता क्योंकि वो अभी मुश्किल में है। एंड यहाँ पे दूसरे जजेस कन्फेसर को बोलते हैं कि डोटा लूजलेस के लिए डेथ सेंटेंस सही रहेगा। तब कन्फेसर बोलता है नहीं इसके लिए उससे भी बुरी सजा है, सेंटेंस टू बी हीरो। डोटा लूजलेस को सेंटेंस टू बी हीरो दिया जाता है। तब सीन शिफ्ट होता है इन लोगों के मिशन पे जहाँ पे डोटा निगरानी रख रहा होता है असैसिन्स पे। वो कहता है यार मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है फिर भी लेकिन मेरे को ये काम करना पड़ेगा। और यहाँ पे मार्केट में घूम रहे होते हैं जाइलो एंड कैप्टन कीविया। यहाँ घूमते घूमते ये लोग हर चीज को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और जाइलो यहाँ पे कैप्टन कीविया से सवाल करता है कि तुमने मिलिट्री में आने का फैसला क्यों किया, तुम टेम्पल फैमिली की तरफ से हो ना। तब कीविया बताती है हाँ इसमें कोई बुरी
बुरी बात नहीं है, मेरे माता और पिता दोनों ही प्रीस्ट थे एंड हम लोगों को अच्छे खासे रिटर्न्स में गिफ्ट्स वगैरह मिलते थे, पैसे मिलते थे, इवन डोनेशंस भी बहुत ज्यादा मिलती थी। लेकिन मेरे को अपने पेरेंट्स से नफरत थी। मेरे को इस टेंपल वाले रास्ते पे नहीं चलना था, मेरे को अपने हार्डवर्क से खुद अपने पैरों पे खड़ा होना था। सो मैंने मिलिट्री ज्वाइन करना सोचा एंड कैप्टन की वहां रुक जाती है। जाइलो बोलता है क्या हुआ? कैप्टन की बताती है और ये जो स्वॉर्ड है ये मेरे अंकल ने दी थी फर्स्ट टाइम जब मैं ट्रेनिंग कर रही थी, और मैं अपने सपने अपने हिसाब से बनाऊंगी और उन्हें पूरा करूंगी, और इस चीज में मेरे अंकल ने मेरी बहुत हेल्प करी। ये अंकल वही है, प्रीस्ट मार्लिन। और तब कैप्टन की बोलते ठीक है, मैंने अपने बारे में बताया, तुम्हारी बारी थी, तुम अपने फियांसे के बारे में बता। उतने में ही डोटा आवाज देता है जाइलो मैंने अपना काम पूरा करा। मैंने पूरे गिल्ड को चेक कर लिया और वो नीचे आके बताते कि वहां पे लगभग 20 गार्ड्स होंगे, लेकिन वहां पे बच्चे बहुत सारे घूम रहे हैं और मेरे को ऐसा लगता है वो सारे लिटिल असैसिन्स हैं। तब जाइलो बोलते कि मैंने सुना वो लोग ऑर्फनेज में जाके उन अनाथ बच्चों को उठाते थे, बचपन से ही उन्हें असैसिन की ट्रेनिंग देते ताकि उन लोगों को लॉयल सोल्जर्स मिले। तब डोटा बोलता है कि अच्छा अब मेरा काम ये है कि मेरे को उस रिप्रेजेंटेटिव को चोरी करके भागना है जब तुम लोग अंदर जाके उनसे बात कर रहे होगे। जाइलो बोलता है हाँ सही कहा तुमने। डोटा बोलता है कि तुम्हें पता है यार कि मेरे लिए इंसानों को चोरी करना मुश्किल है, उन्हें लेके जाना बहुत मुश्किल है। जाइलो बोलता है वो तुम अपने तरीके से करो, मेरे को नहीं पता लेकिन करो। देन जाइलो कैप्टन कीविया को बोलता है कि तुम एक नॉबल वुमेन हो और मैं तुम्हारा लवर हूँ एंड चलते हैं अब उन लोगों के पास उनसे बात करने। देन सीन शिफ्ट होता है लीडियो सॉड्रिक की फैमिली के पास। वहां पे लीडियो सॉड्रिक को उसकी बहन ईरी आगे बता दी कि एक पीनल हीरो है जाइलो फॉरबर्ड्स और उसके साथ जो लड़की है वो एक होली नाइट है, ये साफ पता चलता है। देन लीडियो बोलता है जाइलो फॉरबर्ड्स ये बहुत ही बुरी खबर है और हमारी सिचुएशन के हिसाब से अगर हम उसे जिंदा पकड़ ले तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। देन ईरी बोलती है ठीक है फिर मैं चांस ढूंढती हूँ कि हम उसे कब जिंदा पकड़े। देन लीडियो बोलता है ठीक है फिर शीजीवो और दूसरे लोगों को यहाँ पे बुला लो और जरूरत पड़े तो दुर्सामी को भी जगा दो और उन लोगों को या तो मरवा दो या जिंदा पकड़ के लाओ। देन ईरी बोलते ठीक है काम हो जाएगा। देन वापस सीन शिफ्ट होता है जाइलो एंड कैप्टन कीविया पे जहाँ पे ये लोग जा रहे होते हैं एडवेंचरर्स को हायर करने, और वहाँ जाते कैप्टन कीविया बोलती है कि एक बंदा है जिसे मेरे को मरवाना है, सो तुम ये काम करवा सकती हो, किसी ऐसे को भेजना जिसपे बहुत सारा एक्सपीरियंस हो। और कैप्टन कीविया अपना नाम मेडलिन बताती है और कहती है कि मेरी फैमिली के बारे में मत पूछना, वो सीक्रेट है। तब जाइलो बोलता है कि ये जो है ये बहुत गुस्से में रहती है, आप मेरे से बात करो, हम लोगों को यहाँ से टाउन भी लीव करना है उस बंदे को मारने के बाद, सो हम लोग ट्रेस नहीं होने चाहिए। एंड वो उसे पैसे दिखा देता है। तब वहाँ पे वो रिसेप्शनिस्ट पूछती है कि ठीक है फिर बताओ तुम्हें किसको मरवाना है। जाइलो बताता है कि तुम्हें पता है वो नोबल मैन है और तुम हीस्टेड फैमिली को तो जानती होगी। रिसेप्शनिस्ट मना कर देती नहीं मैं नहीं जानती। तब जाइलो उसे और समझाने की कोशिश करता है। वहीं पे कैप्टन कीविया बोलती कि प्लीज तुम ये काम करवा दो, मेरे को अपने लवर के साथ चैन से रहना उस नोबल मैन को मरवाने के बाद, अपने पति को मरवाने के बाद। रिसेप्शनिस्ट बोलते ठीक है मेरे को 1 सेकंड दो मैं कंफर्म करके आती हूँ। देन जाइलो और कैप्टन कीविया आपस में बात कर रहे होते कि ये लोग उस नोबल मैन को मारने से पहले हम लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठी करेंगे कि हम लोग सच बोल रहे हैं या नहीं। देन कीविया बोलते कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। जाइलो बोलता हाँ तुम सही कह रही हो, यानी हमें दूसरे प्लान पे काम करना पड़ेगा, हम यहाँ पे अफरा तफरी मचा देते हैं जिससे कि इन्हें लगेगा हम यहाँ पे सिर्फ चोरी करने आए हैं। कीविया बोलते कि क्या ये प्लान कितना बकवास है। जाइलो बोलता है नहीं हमें करना पड़ेगा और शुरुआत हम इन लोगों से करते हैं। जैसे ये पीछे मुड़ते हैं वैसे 2 असैसिन इनके सामने खड़े होते हैं और एंट्री होती है फ्रेंची की। फ्रेंची बोलती है क्या तुम्हें कोई स्किल्ड असैसिन चाहिए ना जो कि नोबल मैन को मार पाए। और यहाँ पे जाइलो शॉक हो जाता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। एंड वो रिसेप्शनिस्ट फ्रेंची को ग्रीट करती है एंड फ्रेंची इन दोनों को बोलती है ओ नोबल मैन की वाइफ एंड उसका लवर है ना, मैं सही हूँ ना, तो हमें के ऊपर वाले फ्लोर पे रूम मिल सकता है अकेले बात करने के लिए। एंड ऊपर एक रूम में सब लोग गैदर होते हैं। वहां पे फ्रेंची बोलती है कि जाइलो तुम सच में एक मैस हो, तुम ट्रबल क्रिएट कर देते हो, तुम मुश्किलें बढ़ा देते हो, अगर मैं वहां ना आती तो वो लोग तुम्हें सीधा अरेस्ट कर लेते। जाइलो बोलता है नहीं तुम गलत हो, हम लोग जस्ट वहां तबाही मचाने वाले थे और उस तबाही के दौरान जो हमारा एलाई है वो अंदर आता और सारे के सारे एविडेंस लेके चला जाता। तब फ्रेंची बोलती है कि होली नाइट्स के साथ हो गया। कैप्टन की बोलती है हाँ मैं 13th ऑर्डर के होली नाइट्स के साथ हूँ एंड मैं उनकी कैप्टन हूँ, कैप्टन पतोशे कीविया। देन फ्रेंची बोलती है कि तुम मेरे फियांसे से दूर रहो, ये जो जाइलो है ये भोंदू है, इसमें दिमाग नहीं है, सो तुम इसको अपना दिमाग मत दो, अपना दिमाग अपने पास रखो और मैं नहीं चाहती कोई बाहर का बंदा आके उसे अपने प्लान पे काम करवाए। कैप्टन की बोलती है बाहर का, लेकिन हमारे प्लान में तुम बाहर की हो, तुम इस प्लान का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं हो। देन फ्रेंची बोलती है मैं उसकी फियांसे हूँ, सो हम सारी मुश्किलों को एक साथ निपटेंगे। देन कैप्टन कीविया खड़ी हो जाती है, फ्रेंची भी। कैप्टन कीविया बोलती है कि ये एक बेकार का एक्सक्यूज है तुम्हारा। देन ये लोग अंदर अपनी बहस कर रहे होते हैं और बाहर जो बच्चे होते हैं वो लिटिल असैसिन्स वो अपना ट्रैप बिछा रहे होते ताकि इन लोगों को मार पाए, इन लोगों को खत्म कर पाए। और इनमें से जो सबसे बड़ा आदमी होता है वो वहाँ पे सेक्रेट सील्स की मशीन गन को रख देता है। और अंदर कैप्टन कीविया बोलती है मैं एक एडवेंचरर के भेस में हूँ, मैं लीडियो सॉड्रिक के बारे में पता लगाना चाहती हूँ, मैं उससे कांटेक्ट बनाना चाहती हूँ। और तभी बाहर से एक लिटिल असैसिन गेट को नॉक करती है और बोलती है कि सॉरी मैं तुम लोगों को इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन गिल्ड मास्टर तुम लोगों से बात करना चाहते हैं जो तुम्हारी रिक्वेस्ट है उसके ऊपर। और जाइलो बोलता है मेरे को पता था यहाँ पे तबाही मचेगी। और तभी वो बंदा सेक्रेट सील्स की मशीन गन को चालू कर देता है और पूरे रूम को उड़ा देता है, लेकिन एट ए टाइम कैप्टन कीविया उसका हाथ काट देती है एंड फ्रेंची भी एक लिटिल असैसिन को मार देती है और दूसरा
लिटिल असैसिन फ्रेंची पे अटैक करने वाला होता है, जाइलो भी उसका मुंह तोड़ देता है एंड उसे खत्म कर देता है। एंड ये लोग सारे लिटिल असैसिन्स को मार देते हैं। लास्ट में वो बंदा बचता है जिसका हाथ कटा हुआ होता है। जाइलो उस पे अपना नाइफ फेंकता है एंड ब्लास्ट हो जाता है। नीचे सब लोग भाग रहे होते हैं, वहां तबाही मच जाती है, वहां ब्लास्ट हो जाता है और जाइलो सामने आता है। नीचे सब लोग कहते हैं इन्हें मार देंगे, इन्हें यहाँ से जिंदा नहीं जान देंगे। जाइलो उन लोगों को देख के बोलता है कि मेरे को ऐसा लग रहा है यहाँ पे मैं बहुत सारा केओस मचा सकता हूँ, सो मजा आएगा इस लड़ाई में। और कैप्टन की बोलती है मेरे को नहीं पता था ये मिशन हमारा ऐसे जाएगा कि हम इन सबको मारेंगे एंड केओस मचाएंगे। देन फ्रेंची आती है और बोलती है कि सच में क्या तुम इतनी तबाही मचाओगे? जाइलो बोलता है यस, हम लीडियस ऑड्रिक को मार के रहेंगे, हम पे इससे बढ़िया मौका नहीं होगा। एंड यहीं पे एपिसोड 8 खत्म हो जाता है। एपिसोड 9 में देखेंगे ये लोग यहाँ से बच के कैसे निकलते हैं, लीडियस ऑड्रिक को कैसे मिलते हैं। सो अगर एक्सप्लेनेशन पसंद है तो वीडियो करो लाइक एंड एपिसोड 9 की एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को करो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि कोई भी एक्सप्लेनेशन डलती सबसे पहले तुम्हारे पे आए। एंड किसी और एनिमे की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो नीचे कर दो कमेंट, मैं वो भी डालने की कोशिश करूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।